डिस्क्लाइमर: यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और केवल मनोरंजन के लिए है। इसमें 18+ कंटेंट हो सकते हैं। 18 वर्ष के कम आयु के दर्शक इसे ना देखें या अभिभावक की अनुमति से देखें या सुनें। धन्यवाद। आकाश में एक भयंकर युद्ध का शंखनाद हो चुका था। दो शक्तियां, दो विशाल अपरिमित ऊर्जाओं के स्तंभ आपस में टकराने के लिए ऊंचाइयों की ओर उठे। राघव और वह ड्रैगन योद्धा स्त्री दोनों धरती की समस्त सीमाओं को पार करते हुए आकाश की उस परत में जा पहुंचे जहां साधारण मनुष्यों की सांसें भी रुक जाती हैं। नीचे खड़े सैकड़ों योद्धाओं की आंखें सिकुड़ गईं, उनकी गर्दनें ऊपर की ओर मुड़ गईं और उनके हृदयों में एक अनजानी घबराहट की लहर दौड़ गई। हवा रुक गई थी, वातावरण में एक अजीब सी चुप्पी छा गई थी, वह चुप्पी जो किसी भयंकर तूफान से ठीक पहले आती है, जब पत्तियां भी कांपना बंद कर देती हैं। और फिर वह क्षण आया, दोनों आकृतियां एक दूसरे से टकराईं और जो विस्फोट हुआ उसने समस्त आकाश को हिला दिया। एक ऐसा धमाका जो किसी भी शब्द में समाहित नहीं हो सकता, मानो ब्रह्मांड की नींव में दरार आ गई हो। वह स्वर्ग को खपा देने वाला विस्फोट चारों दिशाओं में फैल गया और उसकी अनुगूंज ने दूर दूर तक के पर्वतों, नदियों और खंडहरों को थरथरा दिया। उस विस्फोट की ताकत इतनी अकल्पनीय थी कि जो काले बादल युगों से मार्शल स्वर्ग महाद्वीप के आकाश पर छाए हुए थे, वे भारी दमघोटू अंधकारमयी बादल जो अनगिनत वर्षों से इस महाद्वीप की छाती पर बोझ की तरह बैठे थे, वे एक ही झटके में छिन्न भिन्न हो गए। वे बिखर गए, तितर बितर हो गए, जैसे किसी विशाल अदृश्य हाथ ने उन्हें मुट्ठी भर धूल की तरह उड़ा दिया हो। और फिर जो हुआ वह किसी स्वप्न से कम नहीं था। एक अंधा करने वाला प्रकाश फटा, इतना तीव्र, इतना शुद्ध, इतना अप्रत्याशित कि नीचे खड़े हर योद्धा को अपनी आंखें मोड़नी पड़ी। हथेलियां आंखों के आगे आ गईं, कुछ तो घुटनों पर बैठ गए। पर यह प्रकाश किसी विध्वंस का नहीं था, यह प्रकाश उस सूर्य का था जिसे मार्शल स्वर्ग महाद्वीप के लोगों ने अनंतकाल से नहीं देखा था। सूर्य, वास्तविक, जीवंत, धधकता हुआ सूर्य। जब से अंधकार का युग शुरू हुआ था, तब से इस महाद्वीप पर काले बादलों का ऐसा घेरा पड़ा था कि दिन और रात में कोई अंतर नहीं रहा था। न भोर की लालिमा, न संध्या की सुनहराहट, बस एक लंबा, थकाने वाला, आत्मा को जर्जर कर देने वाला धुंधलका। लोग भूल चुके थे कि सूर्य की गर्माहट कैसी होती है। वे भूल चुके थे कि आकाश नीला भी होता है। उनकी त्वचा ने उस प्रकाश को महीनों से, शायद वर्षों से नहीं छुआ था। और आज राघव के उस एक प्रहार ने, उस ड्रैगन स्त्री के संग टकराव ने उन बादलों को चीर दिया था। धीरे धीरे जब लोगों ने साहस करके अपनी आंखें खोली तो जो दृश्य देखा उसने उनके भीतर कुछ बदल दिया। सूर्य की किरणें उनके चेहरों पर पड़ी, गर्म, कोमल, जीवंत। कुछ योद्धाओं के गालों पर अनायास आंसू बहाए, कुछ की सांसें कांप गईं। उस गर्माहट ने उनके भीतर उन यादों को जगाया जो बहुत गहरे दफन हो चुकी थी। माँ के हाथों का स्पर्श, बचपन के खेल के मैदान, किसी प्रियजन के साथ बिताई वह शाम जब सूर्य धीरे धीरे क्षितिज में समाता था। वे सारी यादें एक साथ उमड़ आई और उनके हृदयों को भिगो गईं। ऊपर उस दीप्तिमान सूर्य की पृष्ठभूमि में राघव और वह ड्रैगन स्त्री एक दूसरे के सामने खड़े थे। नीचे से देखने पर दोनों की छवि किसी प्राचीन देवों के चित्र जैसी लग रही थी। सूर्य उनके पीछे था और उनके चारों ओर का आकाश उनकी ऊर्जाओं से इतना विकृत हो चुका था कि प्रकाश की रेखाएं वक्र हो गई थीं। मानो समय और स्थान दोनों ने उन दो योद्धाओं के सामने समर्पण कर दिया हो। दोनों के भीतर ऊर्जाएं उठती जा रही थी, एक ज्वार की तरह जो रुकना नहीं जानती। वह ड्रैगन स्त्री राघव को देखती रही। उसकी आंखों में दोनों ही भाव थे, तिरस्कार और अधीरता। उसकी आवाज में वह जहरीली मांग थी जो एक बार नहीं, बार बार उसके मुंह से निकल चुकी थी। यह आखिरी बार कह रही हूँ, सार रक्त सौंप दो। राघव ने उसे देखा और उसकी दृष्टि धीरे धीरे बर्फ की तरह जमने लगी। ये क्रोध केवल उसका व्यक्तिगत नहीं था, ये केवल उसके अपमान से उपजा आक्रोश नहीं था। उसकी नसों में जो सच्चे ड्रैगन का सार रक्त दौड़ता था वह जागृत हो रहा था। उस रक्त में एक प्राचीन स्मृति थी, एक गर्व था, एक अहंकार था जो किसी ड्रैगन के वंश को झेलने पड़ने वाले अपमान को कदापि स्वीकार नहीं कर सकता। जैसे जैसे वह ड्रैगन स्त्री अपनी मांगे दोहराती रही, वैसे वैसे राघव की नसों में एक अलग ही हलचल होने लगी। वह रक्त उबलने लगा, वह प्राचीन इच्छा शक्ति धीरे धीरे राघव की चेतना के साथ घुलने लगी। तभी कालचंद्र की आवाज उसके मन में गूंजी। वह आवाज तीखी थी, सचेत करने वाली थी। कालचंद्र ने कहा, राघव संभलो, इस स्त्री के लिए अपने गुप्त अस्त्र उजागर करना व्यर्थ है। वे चार जो अभी तुम्हारे साथ खड़े दिखते हैं, दिव्य कुलों के वे योद्धा, वे वास्तव में तुम्हारे नहीं हैं। लौंग अतियान और उसके साथी कहाँ हैं? देखो, वे बस खड़े हैं, कोई हलचल नहीं। ये गठबंधन उतना मजबूत नहीं जितना दिखता है। राघव को कालचंद्र की चेतावनी की जरूरत नहीं थी, वह स्वयं जानता था। दिव्य कुलों पर भरोसा करना एक पुराना और खतरनाक भूल था जिसे वह बार बार नहीं दोहराना चाहता था। लौंग अतियान और उसके साथी दूरी बनाए खड़े थे, जैसे ये लड़ाई उनकी नहीं थी। पर समस्या ये थी कि राघव का क्रोध तर्क को सुनने की स्थिति में नहीं था। वह ड्रैगन स्त्री जब राघव की चुप्पी देखकर और भी क्रोधित हुई, जब उसे लगा कि राघव उसे अनदेखा कर रहा है, तो उसने हमला किया। उसके हाथों ने कब पंजे का रूप ले लिया, किसी को पता ही नहीं चला। वह परिवर्तन इतना तत्काल, इतना स्वाभाविक था कि आंख झपकने की भी देर नहीं हुई। आकाश में एक पल के लिए खिंचाव आया, फिर अंतरिक्ष ही चीर गया। उसका पंजा जैसे किसी दैवीय तलवार की धार से बना हो। वह आकाश को काटता हुआ राघव की ओर बढ़ा। राघव ने रोकने की कोशिश की अपनी मुट्ठी से, वही मुट्ठी जो दिव्य अस्त्रों को रोक सकती थी, जो पाषाण को धूल बना सकती थी। उसी मुट्ठी में एक तीखा दर्द धंस गया। रक्त की धारा उसकी उंगलियों से नीचे टपकने लगी। राघव की मुट्ठी से रक्त बह रहा था। उसके चेहरे पर एक झटके की प्रतिक्रिया आई और चली गई। पर उससे भी बड़ा झटका तब लगा जब उस ड्रैगन स्त्री ने अपना पंजा उठाया और राघव के उस रक्त को अपनी जीभ से चाटा। धीरे धीरे, जानबूझकर। उसकी आंखों में एक कुत्सित संतोष की चमक थी। नीचे खड़े योद्धाओं में से कई के माथे पर पसीना आ गया। ये केवल लड़ाई नहीं थी, यह एक सुनियोजित अपमान था, एक ऐसा कृत्य जो शत्रु को भीतर से तोड़ने के लिए किया जाता है। और राघव की नसों में जो रक्त था वह सच्चे ड्रैगन का रक्त था। वह इस पल क्वाथित हो उठा, मानो उसके भीतर का एक सुप्त ज्वालामुखी जाग गया हो। वह स्त्री मुस्कुराई, एक घिनौनी, उत्तेजित मुस्कुराहट। चूंकि तुम सार रक्त देने से इनकार करते हो तो मैं खुद ले लूंगी। और उसने दोनों पंजे राघव की ओर बढ़ाए। पर राघव ने भी रणनीति बदली। उसने झुककर उस स्त्री के पेट पर अपना पांव चलाया। वह लात एक स्पष्ट संकेत था, सीधा, बिना किसी छल के। वह ड्रैगन स्त्री ने देखा और उसके होठों पर व्यंग्य उभरा। उसने एक पंजा राघव के मुंह की ओर और दूसरा उसकी छाती की ओर बढ़ाया। दोनों में से एक भी बचाव के लिए नहीं था। वह लड़ना जानती थी मानव रक्त से, जो लड़ाई में खुद को बचाते हुए आगे नहीं बढ़ पाते। मानव जाति से इस तरह खेलती हो। राघव की आवाज में व्यंग्य था, क्या तुम्हें पता नहीं ये कितनी मूर्खता है? और राघव का पांव अचानक दिशा बदल गया। वह नीचे की तरफ नहीं गया, उसने उस स्त्री के पंजे पर प्रहार किया। धमाका हुआ, ऊर्जाएं टकराईं, खगोलीय वायु के भंवर चारों ओर फूटे, चिंगारियां छिटकीं। राघव के शरीर पर जो शल्क थे वे उस पंजे की तीक्ष्णता से टूट गए, पर आगे नहीं घुसा वह पंजा। शल्क टूटे पर मांस बचा। और राघव को उस दर्द की परवाह नहीं थी, क्योंकि उसी क्षण उसने कुछ और किया। उसने उस स्त्री की कलाई पकड़ ली और फिर उसने खींचा।
वह खिंचाव इतना तीव्र, इतना अचानक था कि उस ड्रैगन स्त्री को संभलने का मौका ही नहीं मिला। एक भयानक कर्कश आवाज आई, हड्डियों के टूटने की वह आवाज जो सुनने वालों की रीढ़ में सिहरन दौड़ा देती है। उसकी भुजा कंधे से टूटकर अलग हो गई। रक्त की एक धारा आकाश में बिखर गई। नीचे खड़े हर योद्धा की सांस रुक गई। कितना क्रूर है ये। राघव ने उस भुजा को नीचे की ओर ड्रैगन अब्लत सेना की दिशा में फेंक दिया। जैसे ही वह नीचे गिरी, वह भुजा अपने वास्तविक रूप में आ गई, एक विशाल ड्रैगन का पंजा जो किसी किले की दीवार जितना बड़ा था। और तभी अधीर की गर्जना गूंजी। वह महाकाय योद्धा अपने साथियों में सबसे अलग था। उसकी भूख उसके युद्ध कौशल जितनी ही प्रसिद्ध थी। जैसे ही वह विशाल पंजा नीचे गिरा, अधीर लपका। उसने उसे पकड़ा और बिना एक पल की देर किए उसे खाने लगा, उसी तत्परता से, उसी आनंद से जैसे कोई वर्षों की भूख मिटाने के लिए भोजन पर टूट पड़े। उस ड्रैगन स्त्री की चीख आकाश को चीरती हुई निकली। वह चीख केवल दर्द की नहीं थी, उसमें क्रोध था, अपमान था, एक ऐसी ज्वाला थी जो उस स्त्री के पूरे अस्तित्व को हिला रही थी। उसकी भुजा तेजी से वापस उगाई। ड्रैगन जाति की उपचार शक्ति अद्वितीय होती है, पर जो अपमान हुआ था वह नहीं भरने वाला था। उसके माथे के सींग चमक उठे। एक काली लहर फैली, धीमी किंतु भारी, ऐसी जैसे किसी गहरी खाई से कुछ उठ रहा हो। और तब कालचंद्र की आवाज राघव के भीतर नहीं, बाहर गूंजी। ये स्त्री अपने मूल सार रक्त का उपयोग कर रही है। राघव, संभल। उस काली लहर के साथ साथ उस ड्रैगन स्त्री के हाथ में एक भयानक हथियार प्रकट हुआ। एक हड्डी का कोड़ा, पर यह कोई साधारण हड्डी नहीं थी। ये काली, चमकती हुई एक विशाल ड्रैगन की रीढ़ से बना कोड़ा था। जब उसने उसे हवा में घुमाया तो उससे एक ऐसा भाव उठा जैसे किसी अनंत काल से सोई हुई आदिम शक्ति ने आंखें खोल दी हों। वह आभास, वह उपस्थिति इतनी दमनकारी थी कि नीचे खड़े कई योद्धाओं को लगा जैसे कोई प्राचीन दैत्य अभी अभी धरती की कोख से निकला हो। मर जा, वह चिल्लाए और कोड़ा चला दिया। हजारों प्रतिछायां एक साथ हवा में भर गईं। हर दिशा से, हर कोण से राघव के लिए भागने का कोई रास्ता नहीं था। राघव का पूरा शरीर उस एक पल में सजग हो उठा। वह हड्डी का कोड़ा उसके रोंगटे खड़े कर रहा था। उसके भीतर की वृत्ति, वह सहज युद्ध चेतना जो वर्षों के संघर्ष से पैनी हुई थी, चीख रही थी कि इसे नंगे हाथों से मत रोको। और इसीलिए राघव ने कालचंद्र को बुलाया। वह काला खड्ग जो अनगिनत युगों की पीड़ा और शक्ति का मूर्त रूप था, राघव की मुट्ठी में आ गया। जो भिड़ंत हुई वह देखने वालों की स्मृति में अंकित हो गई। धमाकों की एक अटूट श्रृंखला, प्रकाश के विस्फोट, कालचंद्र और उस ड्रैगन हड्डी के कोड़े के बीच जब जब टकराव हुआ, आकाश में इतनी तीव्रता से रोशनी फटी कि लोगों को बारंबार आंखें मूंदनी पड़ी। और फिर एक अंतिम प्रचंड विस्फोट के साथ वे सब प्रतिछायाएं विखंडित हो गईं। धुआं छटा। राघव वहां खड़ा था, कालचंद्र उसके हाथ में थी और उसके चारों ओर एक अजीब घना काला धुआं उठ रहा था। वह धुआं किसी साधारण अग्नि का नहीं था। वह कालचंद्र की अपनी सत्ता थी, स्वर्ग के क्रोध की अवस्था जो अब पूरी तरह जाग चुकी थी। कालचंद्र इस क्षण में वह नहीं था जो आमतौर पर दिखता था। उसके आसपास उठती काली ऊर्जा में एक ऐसी उपस्थिति थी जो करोड़ों वर्षों की कैद के बाद मुक्त हुए किसी दैत्य की याद दिलाती थी। राघव के साथी भी जो उसकी ओर थे उस क्षण अंदर से कांप उठे। उनके शरीरों में एक आदिम भय उमड़ा जो इच्छा शक्ति से दबाना पड़ा। वह ड्रैगन स्त्री ने जब उस काली ऊर्जा को पहचाना तो पहली बार उसके चेहरे पर अचरज के भाव आए। वह रुक गई, उसकी आंखें फैल गईं। वह जानती थी यह ऊर्जा, काला ड्रैगन जाति और दुष्ट ड्रैगन जाति, इन दोनों के बीच एक प्राचीन परिचय था। और यह स्त्री काले ड्रैगनों के सम्राट वंश से थी। दुष्ट ड्रैगन के सम्राट की ऊर्जा को वह भूल नहीं सकती थी। राघव के पास केवल सच्चे ड्रैगन का आशीर्वाद नहीं था, उसके पास उस दुष्ट ड्रैगन की अस्थि, रक्त और आत्मा से निर्मित एक दिव्य अस्त्र था। ये सोचकर उसका मन भीतर से डोल गया। तभी कालचंद्र की वह गहरी, ठंडी, रक्त जमाने वाली आवाज आई, लड़की, अगर तुम बुद्धिमान हो तो अभी यहाँ से चली जाओ, वरना आज यहाँ रक्तपात होगा जिसे तुम रोक नहीं पाओगी। वह आवाज मानो किसी अतल गहराई से आई हो। उसमें न क्रोध था, न उत्तेजना, केवल एक शांत भयानक निश्चितता, जैसे मृत्यु स्वयं बोल रही हो। मार्शल स्वर्ग महाद्वीप पर कालचंद्र का नाम कोई साधारण नाम नहीं था। लोग जानते थे कि राघव के पास ये भयंकर दुष्ट अस्त्र है, पर कालचंद्र ने कभी खुद मुंह खोलकर किसी से बात नहीं की थी। वह चुप रहता था और उसकी यही चुप्पी उसे और भी रहस्यमय बनाती थी। आज जब पहली बार उस अस्त्र की आत्मा ने सीधे बोला उस पाश्विक, तामसिक, रक्त प्यासी स्वर में, तो राघव की ओर खड़े योद्धाओं तक के भीतर नर्क का एहसास उतर आया। उनके हाथ पांव ठंडे पड़ गए, किसी किसी के कंधे अनजाने में सिकुड़ गए। वह ड्रैगन स्त्री का क्रोध अभी शांत नहीं हुआ था और उसके अपमान ने उसके विवेक को और कुंद कर दिया था। उसने कालचंद्र को देखा और वह बोली, दुष्ट ड्रैगन जाति के सम्राट, तुम एक मानव के हाथों में खिलौने की तरह हो। तुम्हारी गरिमा कहाँ गई, तुम्हारा स्वाभिमान? उसकी आवाज में तिरस्कार था, पर उसमें एक घबराहट की परत भी थी जिसे वह छुपाने की कोशिश कर रही थी। ये प्रश्न हवा में तैरता रहा और आकाश में उस जलते सूर्य के नीचे राघव खड़ा था। उसकी नसों में ड्रैगन का रक्त उबल रहा था, उसके हाथ में कालचंद्र की काली ऊर्जा धधक रही थी और उसकी आंखों में वह शीतलता थी जो तबाती है जब कोई योद्धा आर पार की लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार हो जाता है। ये युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ था, बल्कि यह तो बस असली शुरुआत थी। अध्याय 3121, क्या तुम्हारा चेहरा दर्द नहीं करता? वह क्षण जब शब्द तलवार से भी तेज चोट करते हैं। आकाश में एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। हवा भी जैसे अपनी सांस रोककर वह दृश्य देख रही थी। एक तरफ खड़ी थी कृष्णनाग साम्राज्य, मार्शल स्वर्ग महाद्वीप की कृष्णनाग जाति की सम्राज्ञी, जिसकी उपस्थिति मात्र से आसपास की जमीन भारी पड़ने लगती थी। उसके नेत्रों में एक प्राचीन क्रोध था, वर्षों की प्रतीक्षा की थकान थी और उसके साथ एक अहंकार था जो 10,000 वर्षों की साधना से जन्मा था। और दूसरी तरफ था राघव, शांत, निर्विकार, मानो इस सारे तनाव से उसे कुछ लेना देना ही नहीं। तभी एक आवाज आई, कालचंद्र की आवाज, वह आवाज जो राघव के भीतर से निकलती थी, जो उसके अस्त्र की आत्मा थी। कालचंद्र ने ठंडी, तीखी और बिल्कुल बेपरवाह आवाज में कहा, राघव स्वर्ग का सच्चा पुत्र है, सच्चे ड्रैगन का उत्तराधिकारी। क्या तुम सच में ये समझ रही थी कि वह ड्रैगन शल्क किसी के स्वामित्व के बिना था? ये बात हंसाने वाली है। वह शल्क किसी रहस्यमयी सत्ता ने विशेष रूप से राघव के लिए छोड़ा था, एक उपहार, एक वरदान। राघव ने एक सच्चे ड्रैगन की स्वीकृति प्राप्त की है, इसलिए स्वाभाविक है कि उसने मेरी भी स्वीकृति पाई। और तुम कृष्णनाग जाति की सम्राज्ञी होते हुए भी इन मछलियों के साथ खड़ी हो। तुमने ड्रैगन जाति का मुंह काला कर दिया है। राघव ने यह सुनकर मन ही मन भौचक्का होकर सोचा, मैं कब से स्वर्ग का सच्चा पुत्र बन गया? ये कालचंद्र आज इतना बेशर्म कब से हो गया? वह अपनी शर्म छुपाने के लिए मेरा दर्जा बढ़ाए दे रहा है और मुझे इस नाटक का पात्र बना रहा है। लेकिन राघव ने बाहर से कुछ नहीं कहा। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, वह मुस्कान जो तबाती है जब कोई जानता हो कि परिस्थिति उसके पक्ष में है। कालचंद्र के शब्द कृष्णनाग साम्राज्य के भीतर गर्म तेल की तरह गिरे। वह कांपने लगी। उसकी कांपन डर की नहीं थी, वह क्रोध की कांपन थी, अपमान की कांपन थी। वह एक ऐसी स्त्री थी जिसने हजारों वर्ष साधना में लगाए थे, जिसने अपनी जाति का नेतृत्व किया था, जिसके सामने शक्तिशाली योद्धा भी नतमस्तक होते थे और आज उसे एक अस्त्र की आत्मा ने यह सुना दिया था,
उसकी आंखों में काले ड्रैगन चिन्ह उभरने लगे। वे चिन्ह जो किसी दैवीय शक्ति के जागने के संकेत थे। उसका दबाव बढ़ने लगा। आसपास की हवा भारी होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी अनंत काल से सोई हुई कोई विराट शक्ति अब अपनी आंखें खोलने वाली है। लेकिन कालचंद्र ने तुरंत कहा, देवी, हम दोनों ड्रैगन जाति के अंश हैं, इसलिए मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि अपनी दैवीय शक्ति का प्रयोग करने की कोशिश मत करो। तुम अभी उस स्तर तक नहीं पहुंची हो जहां इस शक्ति का पूर्ण उपयोग किया जा सके। अगर तुमने जबरदस्ती इसे जगाया तो तुम्हारी अपनी नींव टूट जाएगी और फिर भी राघव को मार नहीं पाओगी। यहाँ केवल राघव नहीं है, उच्च पुरोहित हैं और भी कई महाशक्तियां हैं। अगर तुम सोच रही हो कि तुम इसे समाप्त कर सकती हो तो यह एक मूर्ख का स्वप्न है। ये शब्द एक चाकू की तरह थे जो सटीक निशाने पर लगे, क्योंकि कालचंद्र सच बोल रहा था। कृष्णनाग साम्राज्य के भीतर का तूफान एक पल के लिए रुक गया। वह जानती थी, हाँ, उसकी दैवीय शक्ति शायद राघव को परास्त कर सकती थी, लेकिन परास्त करना और मारना ये दो बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। और यहाँ उच्च पुरोहित थे, दिव्य परिवारों के प्रतिनिधि थे और न जाने कितनी और शक्तियां। अगर वह राघव को घायल करके भी उसे नहीं मार पाए और उस दौरान उसकी अपनी नींव टूट गई तो वह खुद को बर्बाद कर लेती। यह एहसास उसके लिए असहनीय था। उसके पास शक्ति थी लेकिन वह शक्ति इस्तेमाल नहीं कर सकती थी। उसके पास क्रोध था लेकिन वह क्रोध निकाल नहीं सकती थी। ये घुटन, यह विवशता, यह अपमान, इन सब ने मिलकर उसे भीतर से जकड़ लिया था। उसके हाथ मुट्ठी में बंध गए, उसके नाखून उसकी हथेली में धंस गए, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती थी। और ठीक उसी समय एक शांत सहमित आवाज आई, दीर्घवीर। दिव्य परिवारों के उस दूत ने आगे आकर कहा, नाग देवी, यह एक भ्रांति थी। हम सब मार्शल स्वर्ग महाद्वीप पर एक साथ रहते हैं। इस समय जब चारों ओर शत्रु घेरे हुए हैं, आपस में लड़ना उचित नहीं। हम सब मिलकर बैठें, शांति से बात करें, क्या ये बेहतर नहीं होगा? यह एक सुनहरा रास्ता था, एक ऐसा रास्ता जिससे कृष्णनाग साम्राज्य बिना अपना और अपमान करवाए यहाँ से जा सकती थी। लेकिन वह इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। उसने अपना सिर उठाया, उसकी आंखों में अभी भी वह आग थी। उसने कहा, चर्चा की कोई जरूरत नहीं है। मैं 10,000 वर्षों से नीले ड्रैगन के रक्त की प्रतीक्षा कर रही थी, इसलिए राघव को उसका आधा भाग मुझे देना ही होगा। लेकिन आज दिव्य परिवारों का मान रखते हुए मैं इसे यही छोड़ती हूँ। उसने अपनी दृष्टि राघव पर टिकाई। उस दृष्टि में हजारों वर्षों की प्रतीक्षा थी, अनगिनत साधनाओं का बोझ था और एक ऐसी इच्छा थी जो अभी नहीं बुझी थी। लेकिन यह मत समझना कि यह मामला यही समाप्त हो गया। जब मैं नागराज के स्तर तक पहुंचूंगी तब मैं तुझसे एक बार फिर लड़ूंगी। जो जीतेगा वही राजा होगा। तू स्वर्ग का पुत्र हो या सच्चे ड्रैगन का उत्तराधिकारी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं वह रक्त लेकर रहूंगी जो मेरा है। जो मेरा है वह मेरा ही रहेगा, कोई उसे नहीं छीन सकता। वह बोल रही थी और उसकी आवाज में एक ऐसी दृढ़ता थी जो सुनने वालों को ठंडक दे रही थी। इसमें कोई झूठ नहीं था, कोई दिखावा नहीं था, वह सच में ऐसा ही मानती थी। राघव ने उसे सुना। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। वह न तो डरा न उत्तेजित हुआ। उसने बस सिर हिलाया, जैसे कोई किसी दूर भविष्य की बात सुन रहा हो जिसका उससे अभी कोई लेना देना नहीं। लेकिन इससे पहले कि यह क्षण आगे बढ़ता, एक और आवाज उभरी। यशराज, वह युवक जिसकी जुबान में जहर था, जो हमेशा उचित अनुचित देखे बिना राघव पर वार करता था, वह आगे आ गया। उसके ओठों पर एक दुर्भावनापूर्ण मुस्कान थी। राघव, तुम सच में एक अपशकुन हो। जहां भी जाते हो दुश्मन ले आते हो। क्या तुम्हें कभी अपने आप पर विचार नहीं करना चाहिए? उसने यह ऐसे कहा जैसे वह कोई गहरी बात कह रहा हो, जैसे वह कोई ज्ञानी हो जो सत्य का उद्घाटन कर रहा हो। लेकिन जवाब जो आया वह किसी ने सोचा नहीं था। राघव ने यशराज की ओर धीरे धीरे मुड़कर देखा। वह देखता रहा ऊपर से नीचे तक। फिर उसने पूछा, क्या तुम्हारा चेहरा दर्द नहीं करता? बस इतना। एक पल के लिए पूरा वातावरण जम गया। चारों तरफ खड़े महाशक्तिशाली योद्धा जो मार्शल स्वर्ग महाद्वीप के सर्वश्रेष्ठ थे, जिन्होंने युद्ध देखे थे, रक्त देखा था, मृत्यु को आंखों में झांकते देखा था, वे भी पल भर के लिए समझ नहीं पाए कि राघव ने ये क्यों कहा। और फिर एक के बाद एक सबके मस्तिष्क में वह दृश्य कौंधा। वह दृश्य जब राघव स्टारफील्ड दिव्यलोक से लौटा था। वह क्षण जब यशराज ने उसे ललकारा था, बड़े बड़े दावे किए थे कि वह राघव को एक ही पल में धूल चटा देगा। और तब एक थप्पड़, एक ऐसा थप्पड़ जो पूरे रण क्षेत्र में गूंजा था। यशराज मुंह खोल भी नहीं पाया था और राघव का हाथ उसके गाल पर पड़ चुका था। अब राघव पूछ रहा था, क्या तुम्हारा चेहरा दर्द नहीं करता? ये पूछना इतना सटीक था, इतना कुशल था कि कई लोगों को हंसी रोकनी पड़ी। वे अपने ओठ भींच रहे थे, आंखें नीचे किए खड़े थे, क्योंकि हंसना उचित नहीं था, लेकिन न हंसना भी असंभव था। यशराज के पास एक तीखी जुबान थी। वह शब्दों का योद्धा था, कम से कम वह स्वयं ऐसा मानता था। लेकिन राघव के सामने हर बार वह बेनकाब हो जाता था। फेनिका जो यशराज के पास खड़ी थी, उसने अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया। उसके कंधे थरथराए हंसी को दबाने की कोशिश में। यशराज का चेहरा तमतमा गया, पहले लाल हुआ, फिर बैंगनी। उसकी आंखें संकरी हो गईं। उसने म्यान से तलवार खींची और राघव की ओर उसकी नोक तान दी। राघव, पिछली बार मैं बस असावधान था। क्या तू सच में सोचता है कि तू मुझसे लड़ने के योग्य है? उसकी आवाज में आग थी। उसकी तलवार कांप रही थी क्रोध से। वह इतने शक्तिशाली लोगों के सामने अपमानित हुआ था और वह ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था। लेकिन राघव ने एक गहरी सांस ली। उसके शरीर पर जो नागशल्क उभरे हुए थे वे धीरे धीरे विलीन हो गए। वह अपने सामान्य रूप में आ गया, वही शांत सौम्य राघव। उसके चेहरे पर एक हल्की सी, लगभग निर्दोष मुस्कान थी। उसने कहा, अरे तुम्हारा दिमाग ठीक है या कान बंद हो गए? मैंने तो बस पूछा था कि चेहरा दर्द कर रहा है या नहीं, इसलिए नहीं कि कोई पुरानी बात याद दिलाऊं, बल्कि इसलिए कि इस तूफानी हवा और उड़ती धूल में चेहरे पर जलन होती है। बस इतना पूछा था। तुम एकदम से आग बबूला क्यों हो गए? कहीं कोई बुरी याद तो नहीं आ गई? पूरा वातावरण एक बार फिर चुप हो गया। फिर एक एक करके सबके मुंह से हल्की हंसी निकलने लगी। यशराज भौचक्का रह गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। अगर वह कहता कि हाँ वह थप्पड़ की बात कर रहा था तो वह स्वयं उस घाव को ताज़ा कर देता, और अगर वह राघव की बात मानता कि वह धूल की बात कर रहा था तो उसे मान लेना पड़ता कि वह व्यर्थी भड़क उठा था। दोनों ही स्थितियों में वह हारता था। ये राघव की कला थी, वह बिना तलवार उठाए, बिना एक कदम आगे बढ़े, सिर्फ शब्दों से किसी को ऐसे घेर देता था कि निकलने का कोई रास्ता न बचे। आसपास के योद्धाओं ने यशराज को देखा, फिर राघव को, और फिर सबने आंखें फेर लीं। इस झगड़े में कोई नहीं पड़ना चाहता था, लेकिन मन ही मन सब यही सोच रहे थे, यशराज ने खुद ये मुसीबत मोल ली। उसे राघव को छेड़ने की क्या जरूरत थी? क्या उसे पता नहीं था कि यह किस प्रकार का व्यक्ति है? हाँ, कुछ लोगों के मन में एक चिंता भी थी। हाल ही में दिव्य परिवारों और मार्शल स्वर्ग महाद्वीप के बीच एक नई समझ बनी थी, एक नया सहयोग शुरू हुआ था। अगर यहाँ कोई बड़ा टकराव हो जाता, अगर राघव और यशराज के बीच की यह जुबानी जंग शारीरिक हो जाती, तो उस नाजुक संबंध पर एक और दरार पड़ जाती। वे चाहते थे कि दोनों बस शांत हो जाएं, और जैसे किसी ने उनकी मन की बात सुन ली हो, दीपवीर ने एक बार फिर आगे कदम रखा। हम यहाँ मूल असुर जाति का स्वागत करने आए हैं। हम सब मिलकर एक ही उद्देश्य के लिए लड़ रहे हैं। मेरी इच्छा है कि यहाँ उपस्थित सभी महाशक्तियाँ अपने मतभेद भूलकर एकजुट हों।
हम अपने परिवारों की, अपनी भूमि की रक्षा करेंगे, यही हमारा धर्म है। उसके शब्दों में एक गहराई थी, एक ऐसी परिपक्वता जो उसकी उम्र से कहीं अधिक थी। वीर कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, यह उसके हर शब्द से झलकता था। ये कहकर वह वापस अपने दिव्य रथ की ओर मुड़ा। फेनिका और निर्मलवीर उसके पीछे चल दिए। यशराज ने अपने दांत पीसे, उसकी मुट्ठियां भिंची हुई थीं। वह जाना नहीं चाहता था, लेकिन रुकना और भी कठिन था। अगर वह रुकता तो या तो लड़ता और तब यहाँ उपस्थित सभी लोगों के सामने एक और बार अपमानित होता, या फिर बिना लड़े खड़ा रहता और उससे भी बड़ी हंसी का पात्र बनता। उसने तलवार म्यान में वापस रखी, बिना कुछ बोले, और रथ की ओर चल दिया। जाते जाते उसकी पीठ में एक अजीब कड़कपन था, वह पीठ जो अपमान के बोझ से झुक रही थी, लेकिन जिसे वह सीधी रखे हुए था। रथ आकाश में उठा और देखते देखते अदृश्य हो गया। राघव ने कंधे उचकाए। उसके चेहरे पर वही निर्दोष भाव था, जैसे उसने कुछ किया ही नहीं, जैसे ये सब बस अपने आप हो गया। उसने आसपास देखा, हर कोई उसे देख रहा था। उसने हाथ फैलाए एक ऐसे भाव में जो कह रहा था, मैंने क्या किया। उन्होंने पहले छेड़ा, और सच भी यही था। इस पूरे प्रकरण में यह बात साफ थी, न कृष्णनाग साम्राज्य ने, न यशराज ने, किसी ने भी पहले शांत रहने की कोशिश नहीं की। राघव ने तो बस अपनी रक्षा की शब्दों से। दिव्य परिवारों ने मूल असुर जाति की वापसी का स्वागत किया था, यह एक बड़ी बात थी। इससे जो लोग अभी तक मन ही मन मूल असुर जाति को संदेह से देख रहे थे, उन्हें भी अपनी जुबान बंद करनी पड़ी। अगर दिव्य परिवारों ने स्वीकार कर लिया तो विरोध करने का आधार कहाँ रहा। और जो राघव के साथी थे, जो उसके हर कदम पर भरोसा करते थे, वे तो पहले से जानते थे कि यह सही निर्णय था। धीरे धीरे भीड़ छटने लगी। मूल असुर जाति औपचारिक रूप से स्वीकार की जा चुकी थी, लेकिन अभी उन्हें यहाँ लंबे समय तक रहने में एक बाधा थी। स्काईस्क्रेपिंग लोक की आत्मा ऊर्जा अभी पूरी तरह मार्शल स्वर्ग महाद्वीप में नहीं समाई थी। महाद्वीप की नियमों की शक्ति अभी भी उन्हें हल्का सा अस्वीकार कर रही थी। यह कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन इससे उनकी साधना प्रभावित होती थी। जब तक स्काईस्क्रेपिंग लोक की आत्मा ऊर्जा पूरी तरह महाद्वीप में मिल न जाए, तब तक मूल असुर जाति अपनी पूरी शक्ति प्रकट नहीं कर सकती थी। लेकिन जब वह दिन आएगा, जब वह एकता पूर्ण होगी, तब इस महाद्वीप के युद्ध क्षेत्र में एक नई शक्ति उतरेगी, और वह शक्ति शत्रुओं के लिए कोई शुभ संदेश नहीं लाएगी। ये सोचकर राघव के चेहरे पर एक गहरी शांत मुस्कान आई। भीड़ धीरे धीरे बिखर गई। राघव ने कुछ चुनिंदा लोगों को स्काईस्क्रेपिंग लोक में आमंत्रित किया, और शिहान स्वयं आगे आए। उसने उच्च पुरोहित का स्वागत किया, दाउस्ट हेवनली फेदर का स्वागत किया, संगीत के उस महागुरु का, रागनी का और बूढ़े आदमी का। विजेंद्र भी उनमें थे। जैसे ही वे स्काईस्क्रेपिंग लोक में प्रविष्ट हुए, राघव ने एक बार और पीछे मुड़कर देखा। आकाश साफ था। कृष्णनाग साम्राज्य जा चुकी थी, यशराज जा चुका था, दिव्य परिवार जा चुके थे। लेकिन उनके जाने से यह नहीं लगता था कि वे हार गए। उनके जाने से ये लग रहा था कि एक नया अध्याय अभी शुरू हो रहा है। कृष्णनाग साम्राज्य ने कहा था, जब वह नागराज बनेगी, वह वापस आएगी। और राघव जानता था, वह खाली धमकी नहीं थी। कहीं दूर, कहीं गहराई में एक ऐसा संघर्ष पक रहा था जो अभी आंखों से नहीं दिखता था, लेकिन जिसकी आहट महसूस होती थी। जैसे बारिश से पहले की वह गंध जो आती है मिट्टी से, जो बताती है कि अब तूफान दूर नहीं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अध्याय 3121। क्या तुम्हारा चेहरा दर्द नहीं करता। वह क्षण जब शब्द तलवार से भी तेज चोट करते हैं। आकाश में एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। हवा भी जैसे अपनी सांस रोककर वह दृश्य देख रही थी। एक तरफ खड़ी थी कृष्णनाग साम्राज्य, मार्शल स्वर्ग महाद्वीप की कृष्णनाग जाति की सम्राज्ञी, जिसकी उपस्थिति मात्र से आसपास की जमीन भारी पड़ने लगती थी। उसके नेत्रों में एक प्राचीन क्रोध था, वर्षों की प्रतीक्षा की थकान थी, और उसके साथ एक अहंकार था जो 10,000 वर्षों की साधना से जन्मा था। और दूसरी तरफ था राघव, शांत, निर्विकार, मानो इस सारे तनाव से उसे कुछ लेना देना ही नहीं। तभी एक आवाज आई, कालचंद की आवाज। वह आवाज जो राघव के भीतर से निकलती थी, जो उसके अस्त्र की आत्मा थी। कालचंद ने ठंडी, तीखी और बिल्कुल बेपरवाह आवाज में कहा, राघव स्वर्ग का सच्चा पुत्र है, सच्चे ड्रैगन का उत्तराधिकारी। क्या तुम सच में ये समझ रही थी कि वह ड्रैगन शल्क किसी के स्वामित्व के बिना था। ये बात हंसाने वाली है। वह शल्क किसी रहस्यमयी सत्ता ने विशेष रूप से राघव के लिए छोड़ा था, एक उपहार, एक वरदान। राघव ने एक सच्चे ड्रैगन की स्वीकृति प्राप्त की है, इसलिए स्वाभाविक है कि उसने मेरी भी स्वीकृति पाई। और तुम कृष्णनाग जाति की सम्राज्ञी होते हुए भी इन मछलियों के साथ खड़ी हो। तुमने ड्रैगन जाति का मुंह काला कर दिया है। राघव ने यह सुनकर मन ही मन भौचक्का होकर सोचा, मैं कब से स्वर्ग का सच्चा पुत्र बन गया। ये कालचंद राज इतना बेशर्म कब से हो गया। वह अपनी शर्म छुपाने के लिए मेरा दर्जा बढ़ाए दे रहा है और मुझे इस नाटक का पात्र बना रहा है। लेकिन राघव ने बाहर से कुछ नहीं कहा। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, वह मुस्कान जो तब आती है जब कोई जानता हो कि परिस्थिति उसके पक्ष में है। कालचंद के शब्द कृष्णनाग साम्राज्य के भीतर गर्म तेल की तरह गिरे। वह कांपने लगी। उसकी कांपन डर की नहीं थी, वह क्रोध की कांपन थी, अपमान की कांपन थी। वह एक ऐसी स्त्री थी जिसने हजारों वर्ष साधना में लगाए थे, जिसने अपनी जाति का नेतृत्व किया था, जिसके सामने शक्तिशाली योद्धा भी नतमस्तक होते थे, और आज उसे एक अस्त्र की आत्मा ने यह सुना दिया था। उसकी आंखों में काले ड्रैगन चिन्ह उभरने लगे, वे चिन्ह जो किसी दैवीय शक्ति के जागने के संकेत थे। उसका दबाव बढ़ने लगा, आसपास की हवा भारी होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी अनंत काल से सोई हुई कोई विराट शक्ति अब अपनी आंखें खोलने वाली है। लेकिन कालचंद ने तुरंत कहा, देवी, हम दोनों ड्रैगन जाति के अंश हैं, इसलिए मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि अपनी दैवीय शक्ति का प्रयोग करने की कोशिश मत करो। तुम अभी उस स्तर तक नहीं पहुंची हो जहां इस शक्ति का पूर्ण उपयोग किया जा सके। अगर तुमने जबरदस्ती इसे जगाया तो तुम्हारी अपनी नींव टूट जाएगी, और फिर भी राघव को मार नहीं पाओगी। यहाँ केवल राघव नहीं है, उच्च पुरोहित हैं और भी कई महाशक्तियां हैं। अगर तुम सोच रही हो कि तुम इसे समाप्त कर सकती हो तो यह एक मूर्ख का स्वप्न है। ये शब्द एक चाकू की तरह थे जो सटीक निशाने पर लगे, क्योंकि कालचंद सच बोल रहा था। कृष्णनाग साम्राज्य के भीतर का तूफान एक पल के लिए रुक गया। वह जानती थी, हाँ, उसकी दैवीय शक्ति शायद राघव को परास्त कर सकती थी, लेकिन परास्त करना और मारना ये दो बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। और यहाँ उच्च पुरोहित थे, दिव्य परिवारों के प्रतिनिधि थे, और न जाने कितनी और शक्तियां। अगर वह राघव को घायल करके भी उसे नहीं मार पाए और उस दौरान उसकी अपनी नींव टूट गई तो वह खुद को बर्बाद कर लेती। यह एहसास उसके लिए असहनीय था। उसके पास शक्ति थी, लेकिन वह शक्ति इस्तेमाल नहीं कर सकती थी। उसके पास क्रोध था, लेकिन वह क्रोध निकाल नहीं सकती थी। ये घुटन, यह विवशता, यह अपमान, इन सब ने मिलकर उसे भीतर से जकड़ लिया था। उसके हाथ मुट्ठी में बंध गए, उसके नाखून उसकी हथेली में धंस गए, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती थी। और ठीक उसी समय एक शांत सहमित आवाज आई, दीर्घवीर। दिव्य परिवारों के उस दूत ने आगे आकर कहा, नाग देवी, यह एक भ्रांति थी। हम सब मार्शल स्वर्ग महाद्वीप पर एक साथ रहते हैं। इस समय जब चारों ओर शत्रु घेरे हुए हैं, आपस में लड़ना उचित नहीं। हम सब मिलकर बैठें, शांति से बात करें, क्या ये बेहतर नहीं होगा। यह एक सुनहरा रास्ता था, एक ऐसा रास्ता जिससे कृष्णनाग साम्राज्य बिना अपना और अपमान करवाए यहाँ से जा सकती थी।
लेकिन वह इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। उसने अपना सिर उठाया, उसकी आंखों में अभी भी वह आग थी। उसने कहा, चर्चा की कोई जरूरत नहीं है। मैं 10,000 वर्षों से नीले ड्रैगन के रक्त की प्रतीक्षा कर रही थी, इसलिए राघव को उसका आधा भाग मुझे देना ही होगा। लेकिन आज दिव्य परिवारों का मान रखते हुए मैं इसे यहीं छोड़ती हूँ। उसने अपनी दृष्टि राघव पर टिकाए। उस दृष्टि में हजारों वर्षों की प्रतीक्षा थी, अनगिनत साधनाओं का बोझ था और एक ऐसी इच्छा थी जो अभी नहीं बुझी थी। लेकिन यह मत समझना कि यह मामला यहीं समाप्त हो गया। जब मैं नागराज के स्तर तक पहुंचूंगी तब मैं तुझसे एक बार फिर लड़ूंगी। जो जीतेगा वही राजा होगा। तू स्वर्ग का पुत्र हो या सच्चे ड्रैगन का उत्तराधिकारी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं वह रक्त लेकर रहूंगी जो मेरा है। जो मेरा है वह मेरा ही रहेगा, कोई उसे नहीं छीन सकता। वह बोल रही थी और उसकी आवाज में एक ऐसी दृढ़ता थी जो सुनने वालों को ठंडक दे रही थी। इसमें कोई झूठ नहीं था, कोई दिखावा नहीं था, वह सच में ऐसा ही मानती थी। राघव ने उसे सुना। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। वह न तो डरा न उत्तेजित हुआ। उसने बस सिर हिलाया, जैसे कोई किसी दूर भविष्य की बात सुन रहा हो जिसका उससे अभी कोई लेना देना नहीं। लेकिन इससे पहले कि यह क्षण आगे बढ़ता, एक और आवाज उभरी। यशराज, वह युवक जिसकी जुबान में जहर था, जो हमेशा उचित अनुचित देखे बिना राघव पर वार करता था, वह आगे आ गया। उसके ओठों पर एक दुर्भावनापूर्ण मुस्कान थी। राघव, तुम सच में एक अपशकुन हो। जहां भी जाते हो दुश्मन ले आते हो। क्या तुम्हें कभी अपने आप पर विचार नहीं करना चाहिए? उसने यह ऐसे कहा जैसे वह कोई गहरी बात कह रहा हो, जैसे वह कोई ज्ञानी हो जो सत्य का उद्घाटन कर रहा हो। लेकिन जवाब जो आया वह किसी ने सोचा नहीं था। राघव ने यशराज की ओर धीरे धीरे मुड़कर देखा। वह देखता रहा ऊपर से नीचे तक। फिर उसने पूछा, क्या तुम्हारा चेहरा दर्द नहीं करता? बस इतना। एक पल के लिए पूरा वातावरण जम गया। चारों तरफ खड़े महाशक्तिशाली योद्धा, जो मार्शल स्वर्ग महाद्वीप के सर्वश्रेष्ठ थे, जिन्होंने युद्ध देखे थे, रक्त देखा था, मृत्यु को आंखों में झांकते देखा था, वे भी पल भर के लिए समझ नहीं पाए कि राघव ने ये क्यों कहा। और फिर एक के बाद एक सबके मस्तिष्क में वह दृश्य कौन था? वह दृश्य जब राघव स्टारफील्ड दिव्यलोक से लौटा था। वह क्षण जब यशराज ने उसे ललकारा था, बड़े बड़े दावे किए थे कि वह राघव को एक ही पल में धूल चटा देगा। और तब एक थप्पड़, एक ऐसा थप्पड़ जो पूरे रंग क्षेत्र में गूंजा था। यशराज मुंह खोल भी नहीं पाया था और राघव का हाथ उसके गाल पर पड़ चुका था। अब राघव पूछ रहा था, क्या तुम्हारा चेहरा दर्द नहीं करता? ये पूछना इतना सटीक था, इतना कुशल था कि कई लोगों को हंसी रोकनी पड़ी। वे अपने ओठ भींच रहे थे, आंखें नीचे किए खड़े थे, क्योंकि हंसना उचित नहीं था, लेकिन न हंसना भी असंभव था। यशराज के पास एक तीखी जुबान थी। वह शब्दों का योद्धा था, कम से कम वह स्वयं ऐसा मानता था। लेकिन राघव के सामने हर बार वह बेनकाब हो जाता था। फेनिका, जो यशराज के पास खड़ी थी, उसने अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया। उसके कंधे थरथराए, हंसी को दबाने की कोशिश में। यशराज का चेहरा तमतमा गया, पहले लाल हुआ, फिर बैंगनी। उसकी आंखें संकरी हो गईं। उसने म्यान से तलवार खींची और राघव की ओर उसकी नोक तान दी। राघव, पिछली बार मैं बस असावधान था। क्या तू सच में सोचता है कि तू मुझसे लड़ने के योग्य है? उसकी आवाज में आग थी। उसकी तलवार कांप रही थी क्रोध से। वह इतने शक्तिशाली लोगों के सामने अपमानित हुआ था और वह ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था। लेकिन राघव ने एक गहरी सांस ली। उसके शरीर पर जो नागशल्क उभरे हुए थे, वे धीरे धीरे विलीन हो गए। वह अपने सामान्य रूप में आ गया, वही शांत सौम्य राघव। उसके चेहरे पर एक हल्की सी, लगभग निर्दोष मुस्कान थी। उसने कहा, अरे तुम्हारा दिमाग ठीक है या कान बंद हो गए? मैंने तो बस पूछा था कि चेहरा दर्द कर रहा है या नहीं, इसलिए नहीं कि कोई पुरानी बात याद दिलाऊं, बल्कि इसलिए कि इस तूफानी हवा और उड़ती धूल में चेहरे पर जलन होती है। बस इतना पूछा था। तुम एकदम से आग बबूला क्यों हो गए? कहीं कोई बुरी याद तो नहीं आ गई? पूरा वातावरण एक बार फिर चुप हो गया। फिर एक एक करके सबके मुंह से हल्की हंसी निकलने लगी। यशराज भौचक्का रह गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। अगर वह कहता कि हाँ, वह थप्पड़ की बात कर रहा था, तो वह स्वयं उस घाव को ताज़ा कर देता। और अगर वह राघव की बात मानता कि वह धूल की बात कर रहा था, तो उसे मान लेना पड़ता कि वह व्यर्थी भड़क उठा था। दोनों ही स्थितियों में वह हारता था। ये राघव की कला थी। वह बिना तलवार उठाए, बिना एक कदम आगे बढ़े, सिर्फ शब्दों से किसी को ऐसे घेर देता था कि निकलने का कोई रास्ता न बचे। आसपास के योद्धाओं ने यशराज को देखा, फिर राघव को, और फिर सबने आंखें फेर लीं। इस झगड़े में कोई नहीं पड़ना चाहता था, लेकिन मन ही मन सब यही सोच रहे थे, यशराज ने खुद ये मुसीबत मोल ली। उसे राघव को छेड़ने की क्या जरूरत थी? क्या उसे पता नहीं था कि यह किस प्रकार का व्यक्ति है? हाँ, कुछ लोगों के मन में एक चिंता भी थी। हाल ही में दिव्य परिवारों और मार्शल स्वर्ग महाद्वीप के बीच एक नई समझ बनी थी, एक नया सहयोग शुरू हुआ था। अगर यहाँ कोई बड़ा टकराव हो जाता, अगर राघव और यशराज के बीच की यह जुबानी जंग शारीरिक हो जाती, तो उस नाजुक संबंध पर एक और दरार पड़ जाती। वे चाहते थे कि दोनों बस शांत हो जाएं, और जैसे किसी ने उनकी मन की बात सुन ली हो, दीपवीर ने एक बार फिर आगे कदम रखा। हम यहाँ मूल असुर जाति का स्वागत करने आए हैं। हम सब मिलकर एक ही उद्देश्य के लिए लड़ रहे हैं। मेरी इच्छा है कि यहाँ उपस्थित सभी महाशक्तियाँ अपने मतभेद भूलकर एकजुट हों। हम अपने परिवारों की, अपनी भूमि की रक्षा करेंगे, यही हमारा धर्म है। उसके शब्दों में एक गहराई थी, एक ऐसी परिपक्वता जो उसकी उम्र से कहीं अधिक थी। दीपवीर कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, यह उसके हर शब्द से झलकता था। ये कहकर वह वापस अपने दिव्य रथ की ओर मुड़ा। फेनिका और निर्मलवीर उसके पीछे चल दिए। यशराज ने अपने दांत पीसे। उसकी मुठ्ठियां भिंची हुई थीं। वह जाना नहीं चाहता था, लेकिन रुकना और भी कठिन था। अगर वह रुकता तो या तो लड़ता और तब यहाँ उपस्थित सभी लोगों के सामने एक और बार अपमानित होता, या फिर बिना लड़े खड़ा रहता और उससे भी बड़ी हंसी का पात्र बनता। उसने तलवार म्यान में वापस रखी, बिना कुछ बोले, और रथ की ओर चल दिया। जाते जाते उसकी पीठ में एक अजीब कड़कपन था, वह पीठ जो अपमान के बोझ से झुक रही थी, लेकिन जिसे वह सीधी रखे हुए था। रथ आकाश में उठा और देखते देखते अदृश्य हो गया। राघव ने कंधे उचकाए। उसके चेहरे पर वही निर्दोष भाव था, जैसे उसने कुछ किया ही नहीं, जैसे ये सब बस अपने आप हो गया। उसने आसपास देखा, हर कोई उसे देख रहा था। उसने हाथ फैलाए एक ऐसे भाव में जो कह रहा था, मैंने क्या किया? उन्होंने पहले छेड़ा, और सच भी यही था। इस पूरे प्रकरण में यह बात साफ थी, न कृष्णनाग साम्राज्य ने, न यशराज ने, किसी ने भी पहले शांत रहने की कोशिश नहीं की। राघव ने तो बस अपनी रक्षा की शब्दों से। दिव्य परिवारों ने मूल असुर जाति की वापसी का स्वागत किया था, यह एक बड़ी बात थी। इससे जो लोग अभी तक मन ही मन मूल असुर जाति को संदेह से देख रहे थे, उन्हें भी अपनी जुबान बंद करनी पड़ी। अगर दिव्य परिवारों ने स्वीकार कर लिया, तो विरोध करने का आधार कहाँ रहा? और जो राघव के साथी थे, जो उसके हर कदम पर भरोसा करते थे, वे तो पहले से जानते थे कि यह सही निर्णय था। धीरे धीरे भीड़ छटने लगी। मूल असुर जाति औपचारिक रूप से स्वीकार की जा चुकी थी, लेकिन अभी उन्हें यहाँ लंबे समय तक रहने में एक बाधा थी। स्काईस्क्रेपिंग लोक की आत्मा ऊर्जा अभी पूरी तरह मार्शल स्वर्ग महाद्वीप में नहीं समाई थी। महाद्वीप की नियमों की शक्ति अभी भी उन्हें हल्का सा अस्वीकार कर रही थी। यह कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन इससे उनकी साधना प्रभावित होती थी।
जब तक स्काईस्क्रेपिंग लोक की आत्मा ऊर्जा पूरी तरह महाद्वीप में मिल न जाए तब तक मूल असुर जाति अपनी पूरी शक्ति प्रकट नहीं कर सकती थी। लेकिन जब वह दिन आएगा जब वह एकता पूर्ण होगी, तब इस महाद्वीप के युद्ध क्षेत्र में एक नई शक्ति उतरेगी और वह शक्ति शत्रुओं के लिए कोई शुभ संदेश नहीं लाएगी। ये सोचकर राघव के चेहरे पर एक गहरी शांत मुस्कान आई। भीड़ धीरे धीरे बिखर गई। राघव ने कुछ चुनिंदा लोगों को स्काईस्क्रेपिंग लोक में आमंत्रित किया और शिहान स्वयं आगे आए। उसने उच्च पुरोहित का स्वागत किया, डाउस्ट हेवनली फेदर का स्वागत किया, संगीत के उस महागुरु का, रागनी का और बूढ़े आदमी का। विजेंद्र भी उनमें थे। जैसे ही वे स्काईस्क्रेपिंग लोक में प्रविष्ट हुए, राघव ने एक बार और पीछे मुड़कर देखा। आकाश साफ था। कृष्णनाग साम्राज्य जा चुकी थी, यशराज जा चुका था, दिव्य परिवार जा चुके थे। लेकिन उनके जाने से यह नहीं लगता था कि वे हार गए। उनके जाने से यह लग रहा था कि एक नया अध्याय भी शुरू हो रहा है। कृष्णनाग साम्राज्य ने कहा था जब वह नागराज बनेगी वह वापस आएगी, और राघव जानता था वह खाली धमकी नहीं थी। कहीं दूर, कहीं गहराई में एक ऐसा संघर्ष पक रहा था जो अभी आंखों से नहीं दिखता था, लेकिन जिसकी आहट महसूस होती थी। जैसे बारिश से पहले की वह गंध जो आती है मिट्टी से, जो बताती है कि अब तूफान दूर नहीं है। अध्याय 3122 नेत्र पैसाज का महापूर्ण वृत्त। वह क्षण जब शिहान ने उच्च पुरोहित के सामने गहराई से झुककर प्रणाम किया, उसमें केवल विनम्रता नहीं थी, उसमें वर्षों की पीड़ा, अनिश्चितता और आशा का एक समुद्र था जो अंततः किनारे तक पहुंचा था। शिहान की आंखें नम थीं, उसके होंठ कांप रहे थे। यदि उच्च पुरोहित ने वह सुझाव न दिया होता तो राघव कभी यह साहस न जुटा पाता कि मूल असुर जाति को मार्शल स्वर्ग महाद्वीप पर वापस लाने की अनुमति दे। यह एक ऐसा निर्णय था जो एक ओर तो विश्वास की मांग करता था और दूसरी ओर पूरे महाद्वीप की आशंका का सामना। और इस निर्णय को संभव बनाने वाला कोई और नहीं, वही वृद्ध उच्च पुरोहित था जिसका एक एक शब्द इस संसार में भार रखता था। शिहान का यह प्रणाम मन के किसी गहरे कोने से उठा था, शुद्ध निस्वार्थ कृतज्ञता। पर उच्च पुरोहित ने धीरे से अपना हाथ उठाया और उसे रोका। मूल असुर जाति एक श्रेष्ठ अमर जाति है, उन्होंने शांत परंतु दृढ़ स्वर में कहा। हम तुम्हारा प्रणाम स्वीकार करने के योग्य नहीं हैं। राघव के हृदय में एक हल्का सा झटका लगा। ये सुनकर वह अनायास चौंक गया। उच्च पुरोहित को मूल असुर जाति की वास्तविक उत्पत्ति के बारे में पता था, यह उसने अपेक्षा से कहीं अधिक था। उसने तत्काल अपनी आंखें इधर उधर घुमाई। देवी स्वरपंख और म्यूजिक मास्टर के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, वे पहले से जानती थीं। पर रागनी और उनके साथ खड़े अन्य लोगों के चेहरे पर स्पष्ट रूप से अचरज के भाव थे। यह उन सबके लिए पहली बार था। राघव ने एक गहरी सांस ली और मन ही मन उस जानकारी को संजो लिया। उच्च पुरोहित एक ऐसा सागर था जिसकी गहराई का अनुमान लगाना असंभव था। थोड़ी देर बाद उच्च पुरोहित ने मुड़कर कहा, राघव अब पर्याप्त हो गया। हम वृद्धजनों को यहाँ से प्रस्थान करना चाहिए। आगे का काम तुम संभालो। वे यहाँ स्काईस्क्रेपिंग वर्ल्ड में केवल एक संकेत देने आए थे, एक औपचारिक उपस्थिति, ताकि जो लोग मूल असुर जाति पर अभी भी संशय की नजर रखते थे वे अंततः अपना संदेह छोड़ दें। जब इस युग के सबसे सम्मानित वृद्धजन स्वयं यहाँ पधारे और इस जाति को सम्मान दिया तो किसी के लिए भी उनके विरुद्ध बोलना मुश्किल हो जाता था। ये राजनीति नहीं, यह एक ढाल था मूल असुर जाति के लिए। उनके जाने के बाद राघव ने शौर्यांश को बुलाया। उस स्थान पर एक नया संरचना चित्र बनाना था, एक परिवहन संरचना जो विशेष रूप से सुरक्षा और प्रतिबंध के लिए रची गई हो। इसका उद्देश्य था कि मार्शल स्वर्ग महाद्वीप के कोई भी शक्तिशाली साधक स्काईस्क्रेपिंग वर्ल्ड में बिना अनुमति प्रवेश न कर सकें। यहाँ तक कि राघव और उसके साथियों को भी प्रवेश के लिए एक विशेष प्रतीक, चिन्ह और संकेत की आवश्यकता होगी। पर मूल असुर जाति के लिए यह नियम अलग था। उनके रक्त में जो विशेष आत्मिक स्पंदन था, वह स्पंदन जो उनकी पहचान थी, उनकी विरासत थी, वह इस संरचना के लिए पासपोर्ट की तरह काम करता। केवल वही लोग स्वतंत्र रूप से आ जा सकते थे, बाकी सभी के लिए ये द्वार बंद था। शौर्यांश ने बिना एक शब्द कहे काम शुरू कर दिया। उसकी उंगलियां हवा में रुने खींचने लगी। धीरे धीरे वह संरचना आकार लेने लगी, जटिल, सूक्ष्म, अभेद्य। जब सब कुछ व्यवस्थित हो गया और सभी लोग अपने अपने कामों में लग गए, तभी राघव ने धीरे से कालचंद से पूछा, उस ड्रैगन स्त्री की दिव्य शक्ति कितनी प्रबल थी? कालचंद ने पहले ये कहा था कि यदि वह स्त्री अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग करे तो शायद राघव को हरा सकती है, पर उसे मार नहीं सकती। ये बात राघव को पसंद नहीं आई थी। अत्यंत प्रबल, कालचंद ने सीधे उत्तर दिया। उसकी आवाज में कोई अतिशयोक्ति नहीं थी। वह जो कहता था वह तौल तौल कर कहता था। यदि तुम पूरी शक्ति से और स्वर्ग के क्रोध की अवस्था में भी हो तब भी यह नहीं कहा जा सकता कि कौन जीतेगा। इतनी शक्तिशाली। राघव एक पल के लिए अवाक रह गया। क्या तुम्हें लगा कि वह काले ड्रैगन वंश की सम्राज्ञी ऐसे ही कहलाती है? उस वंश की दिव्य शक्ति अपने पूर्वजों की ऊर्जा को आह्वान कर सकती है। इससे उनके रक्त की शक्ति 10 गुना बढ़ जाती है। 10 गुना। राघव के मुंह से निकला। उसके रोंगटे खड़े हो गए। किसी दिव्य शक्ति का इतना उग्र गुणन, ये तो लगभग अविश्वसनीय था। बिल्कुल सच है, कालचंद ने कहा। और सुनो, दुष्ट ड्रैगन वंश के पास एक सहजात भक्षण क्षमता है जो उतनी ही भयावह है। जब मैंने सम्राट अनंतेश्वर से युद्ध किया था तब न तो मेरी पूरी शक्ति जागृत थी और न ही मेरे पास 10,000 ड्रैगन नेस्ट था। इसीलिए उसने मुझे एक ही प्रहार में दबा दिया था। अन्यथा क्या मैं आज इस स्थिति में होता? पर हार तो हार है। बहाने बनाना कमजोरों का काम है। मैं तुम्हें यह इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम समझो, उस काले ड्रैगन वंश की असली ताकत उनकी कच्ची अनगर शक्ति में है। राघव ध्यान से सुन रहा था। उसकी आंखों में एकाग्रता थी। कालचंद ने आगे कहा, फिलहाल वह स्त्री 13वीं श्रेणी तक नहीं पहुंची है। इसीलिए उस दिव्य शक्ति का उपयोग उसके लिए अत्यंत खतरनाक है। चाहे उसका रक्त कितना भी शुद्ध क्यों न हो, उसे भारी प्रतिघात सहना पड़ता। इसीलिए मैंने उसे डरा दिया। हम दोनों मिलकर उसे समाप्त कर सकते थे, पर उसकी कीमत इतनी बड़ी होती कि वह उचित नहीं था। अभी के लिए उससे सावधान रहो, पर जब वह 13वीं श्रेणी में पहुंचेगी तब उसे उस प्रतिघात का भय नहीं रहेगा। उस समय तुम्हें ड्रैगन वंश की वास्तविक शक्ति का परिचय होगा। राघव ने एक लंबी सांस छोड़ी। उसके मन में एक बेचैनी थी। मुझे लगा था कि उस जल दानव को मारने के बाद उस पूरे गुट का मनोबल टूट जाएगा। वह बड़बड़ाया। पर तभी यह ड्रैगन स्त्री कहां से आ टपकी। एक के बाद एक शक्तिशाली शत्रु उभरते ही जा रहे हैं। उसने अपने माथे पर हाथ रखा। हर बार जब एक मोर्चा संभलता दूसरा खुल जाता था। मैं तुम्हें अपनी असली शक्तियां उजागर न करने की बात उन लोगों के कारण नहीं कहता, कालचंद ने गहरी आवाज में कहा। वह चेतावनी उन पुराने दानवों के लिए है जो अंधेरी गहराइयों में छुपे बैठे हैं। तुम अपनी पीढ़ी को पार कर सकते हो, पर तुम्हें नहीं पता कि उन बड़े बड़े संगठनों के पीछे कितने जीवित जीवाश्म छुपे हैं। यदि तुम्हारा प्रदर्शन बहुत अधिक हो गया तो क्या तुम देवी स्वरपंथ के स्तर के किसी शत्रु को रोक पाओगे? यदि उच्च पुरोहित के स्तर का कोई व्यक्ति अपनी सारी मर्यादा ताक पर रखकर तुम्हें मारने का निर्णय ले ले तो? राघव ने सिर हिला दिया। इसमें कोई संशय नहीं था। यदि देवी स्वरपंथ के स्तर का कोई उसे समाप्त करना चाहे तो उन्हें दूसरे प्रहार की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी योजना, कोई भी रणनीति परम शक्ति के सामने सब व्यर्थ होती है। तुम्हारी कमजोरी एकदम स्पष्ट है, कालचंद ने निर्लिप्त भाव से कहा। तुम्हारे आसपास जो लोग हैं वे तुम्हारी शक्ति भी हैं और तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी भी। कोई भी उन्हें निशाना बनाकर तुम्हें बाहर निकलने पर मजबूर कर सकता है।
इसीलिए थोड़ा कम दिखना तुम्हारे लिए बेहतर है। समय तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है। जब तुम हेवन मर्जिंग स्तर पर पहुंचोगे तब तुम्हारे पास वह शक्ति होगी जिससे तुम अपनी और अपने लोगों की रक्षा कर सको, उन पुराने दानवों से भी। राघव ने धीरे से सिर हिलाया। कालचंद सही था, ये स्वीकार करना कठिन था पर यह सच था। यदि उस पुराने दानव श्रेणी का कोई शक्तिशाली उसे मारना चाहे तो उच्च पुरोहित की छाया में छुपे रहने के अलावा राघव के पास कोई विकल्प नहीं था। और यह व्यवहारिक था ही नहीं, पर इससे भी बड़ी बात थी यदि कोई उसके साथियों को निशाना बनाए। मूल असुर जाति को, मार्शल स्वर्ग गठबंधन को, एक्सयूएन दाव सेक को, हेवन स्प्लिटिंग बैटल सेक को या दिव्य पशुकुल को। क्या राघव तब भी उदासीन रह सकता था? कभी नहीं, और यह सब जानते थे। जितना वह सोचता उतना ही उलझता जाता। उत्तर सरल था, वह अभी पर्याप्त शक्तिशाली नहीं था और इसका एकमात्र समाधान था अधिक शक्तिशाली बनना। उसने अपने भीतर की स्थिति का आकलन किया। इस समय उसके पास 3 दिव्य अस्थियां थीं, पृथ्वी, जल और वायु तत्व की। जल तत्व की दिव्य अस्थि के बारे में अनुराधा और अन्य साथियों के साथ लंबी चर्चा हुई थी। अंततः तय हुआ कि उसे कालिका को दिया जाए, क्योंकि जल साधना में उससे अधिक शक्तिशाली कोई और नहीं था। पृथ्वी तत्व की दिव्य अस्थि वह लक्षित और सुमित दोनों के बीच साझा की जाएगी। एक ही अस्थि 2 लोगों के बीच। इसका अर्थ था कि आत्मा अस्थि का निर्माण होगा या नहीं, यह उनके भाग्य पर निर्भर था। और वायु तत्व की दिव्य अस्थि वह स्वाभाविक रूप से अनारा को मिलनी थी। पर नियम यह था कि दिव्य अस्थि के साथ एकीकरण केवल हेवन मर्जिंग स्तर पर प्रवेश करने के बाद ही संभव था। इसीलिए अनारा बहुत समय से बेचैन थी। उसके भीतर एक अदृश्य उत्सुकता थी जो बार बार उसे उस अस्थि की ओर खींचती थी। कालचंद ने सही कहा था, हेवन मर्जिंग स्तर पर पहुंचना ये केवल राघव के लिए नहीं, पूरी ड्रैगन सेना के लिए एक निर्णायक उत्थान होगा। उस एक कदम से उन सब की शक्ति एक छलांग में कहां से कहां पहुंच जाएगी। इन सब के बारे में सोचते सोचते राघव ने एक निर्णय लिया। मूल असुर जाति के लिए व्यवस्था पूर्ण हो चुकी थी। अब उसके पास एक ही काम था, एकांत में साधना। उसने गौरव को सब कुछ सौंप दिया, संप्रदाय का काम, गठबंधन की बैठकें, बाहरी मामले, सब कुछ। गौरव उसका सबसे विश्वसनीय साथी था, चतुर, कुशल और जब जरूरत हो तो पर्याप्त नाटकीय भी। और फिर राघव अदृश्य हो गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। एकांत का वह काल उसके लिए तपस्या का काल था। जैसे कोई लोहार अपने लोहे को बार बार आग में डालता है, एक बार नहीं 100 बार, और हर बार वह लोहा थोड़ा और शुद्ध होता जाता है। वैसे ही राघव ने अपनी साधना की ऊर्जा को बार बार संचित किया, परिष्कृत किया, एकाग्र किया। वह एक के बाद एक औषधि वटी ग्रहण करता रहा, एक पेशेवर औषधि भक्षक की तरह। हर वटी के साथ उसकी साधना ऊर्जा घनीभूत होती, नेत्र पे 7 स्तर की गहराइयां और स्पष्ट होती जाती। उसकी देह की नस नस में शक्ति का संचार होता, उसका मन एकदम केंद्रित रहता। दिन बीतते गए, फिर सप्ताह, और अंततः वह क्षण आया, नेत्र पे 7 स्तर का महापूर्ण वृत्त। जब वह अंतिम चरण में पहुंचा तो उसकी देह के भीतर एक विचित्र शांति थी, जैसे तूफान से ठीक पहले की शांति। उसके रोम रोम में एक सूक्ष्म कंपन था। उसकी साधना ऊर्जा, जो अब तक एक विशाल नदी की तरह बह रही थी, अब एक पूर्ण निर्बाध चक्र में परिणत हो गई। कोई रुकावट नहीं, कोई अवरोध नहीं, बस एक स्थिर अनवरत प्रवाह। महापूर्ण वृत्त पूर्ण हुआ। राघव के अधरों पर एक संतुष्ट मुस्कान आई। उसने अपनी आंखें धीरे धीरे खोली। उसके इर्द गिर्द की हवा जैसे उसे पहचान कर सहम गई हो। हेवन मर्जिंग, वह अगला द्वार अब बस कुछ ही कदम दूर था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। एकांत से बाहर आते समय राघव ने पहला काम किया, आदिम अराजकता आकाश की जांच। 1 महीना बीत चुका था। उस आकाश में जो स्वर्गीय किलिन दैत्य वृक्ष थे, वे अब 2 गुने ऊंचे हो गए थे। उनकी शाखाएं घनी हो गई थी, उनके पत्तों में एक गहरी जीवंत हरियाली थी। उन वृक्षों को जो ऊर्जा मिली थी वह उन दैत्य पशुओं के अवशेषों से मिली थी। उनके मृत शरीर, उनकी हड्डियां, उनकी ऊर्जा, सब कुछ उस मिट्टी में समा गया था और इन वृक्षों को पोषण दिया था। और उनसे जो जीवन ऊर्जा का प्रवाह निकल रहा था वह पहले से कई गुना अधिक था। राघव के चेहरे पर एक संतुष्टि आई। अगली विपदा, वह जो दिव्य प्रकोप आने वाला था, उसके लिए यह एक छोटी सी तैयारी थी, पर ये थी। और जब युद्ध होता है तो हर छोटी तैयारी मायने रखती है। वह भी अपने विचारों में था। तभी, बॉस, आप बाहर आ गए, कुछ बड़ा हो गया है। गौरव दौड़ता हुआ आया। उसकी सांसें तेज थीं। उसके चेहरे पर एक मिश्रित भाव था, उत्तेजना और चिंता। राघव ने उसे देखा। 1 महीने में गौरव की आंखों में एक नई गंभीरता आ गई थी, जो तब आती है जब जिम्मेदारी का बोझ कंधों पर हो। क्या हुआ? राघव ने पूछा, और गौरव के अगले शब्दों से पहले ही हवा में कुछ बदल गया। वह भारीपन जो बड़ी खबर से पहले आता है, वह अनुभव किए बिना नहीं रहा जा सकता। राघव ने अपनी मुट्ठी धीरे से भींची। 1 महीने की शांति के बाद संसार फिर से उसे याद दिला रहा था कि शांति अस्थायी नहीं है। अध्याय 3123, असुर जाति का महारथी। उस पल हेवन स्प्लिटिंग बैटल सेक्ट के प्रांगण में जो शांति थी वह भीतर से कहीं न कहीं खोखली थी। राघव की आंखें गौरव के चेहरे पर टिकी थीं। गौरव, जो सामान्यतः हर बात को हल्के फुल्के अंदाज में लेता था, जिसकी जुबान पर हमेशा कोई न कोई चुटकी रहती थी, आज कुछ अलग दिख रहा था। उसके माथे पर एक हल्की सी कुड़न थी। आंखों में वह चमक थी जो तब आती है जब कोई बुरी खबर लेकर आया हो और जानता हो कि सुनने वाला उसे पसंद नहीं करेगा। क्या हुआ? राघव ने सीधे पूछा। उसकी आवाज में न अधिक उतार था, न चढ़ाव, बस एक स्थिर गहरी जिज्ञासा। उसके मन में एक पल के लिए यह विचार कौंधा, कहीं दूसरे लोग का आक्रमण तो नहीं शुरू हो गया? कहीं ये न्यांग वर्ल्ड या शैतान आत्मा पर्वत ने मार्शल स्वर्ग महाद्वीप पर आक्रमण की घोषणा तो नहीं कर दी? गौरव ने एक गहरी सांस ली और बोला, कल ही शैतान आत्मा पर्वत के भीतर से एक बड़ा दल निकला। बिना किसी पूर्व संकेत के दिव्य परिवारों के रक्षक और मार्शल स्वर्ग महाद्वीप की सेना दोनों अचानक इस हमले की चपेट में आ गए। ये सुनते ही राघव की पीठ थोड़ी सीधी हो गई। उसके शरीर में एक सूक्ष्म कसाव आया, वह कसाव जो एक अनुभवी योद्धा को तब होता है जब वह महसूस करे कि परिस्थितियां उसके हाथ से निकल रही हैं। गौरव ने आगे बताया, शैतान आत्मा पर्वत का यह आक्रमण अचानक था, तूफान की तरह। दिव्य परिवारों और महाद्वीप की रक्षा सेना को इसकी कोई भनक नहीं थी। इस अप्रत्याशित हमले में महाद्वीप की सेना को बहुत बड़ी क्षति उठानी पड़ी। योद्धा गिरे, रक्षा पंक्तियां टूटी और कुछ पल के लिए ऐसा लगा जैसे पूरी मोर्चेबंदी बिखरने वाली हो। सौभाग्य से और केवल सौभाग्य से मूल असुर जाति के योद्धा समय पर पहुंचे। उन्होंने अपनी असुर दमन दिव्य मुद्राओं का प्रयोग किया और हमले को कुछ हद तक रोकने में सफल रहे। युद्ध अत्यंत भीषण हो गया। दोनों तरफ से आघात प्रत्याघात होते रहे। आकाश में आत्मा ऊर्जा की लहरें इस प्रकार टकराती थीं जैसे 2 पर्वत एक दूसरे से भिड़ रहे हों। उस युद्ध में यशराज और निष्कलंक दिव्य परिवारों के 2 प्रमुख चक्रवर्ती प्रतिभाशाली युवा दोनों भी उतरे। ये दोनों अपनी पीढ़ी के सर्वश्रेष्ठ योद्धा माने जाते थे। इनके आगे अधिकांश युवा साधक ठहर नहीं पाते। लेकिन आज ये दोनों हार गए। केवल हारे ही नहीं, निष्कलंक का एक पांव काट दिया गया। वह मृत्यु के इतने निकट पहुंचा था कि उसे वापस खींचने के लिए कई लोगों को अपनी शक्ति झोंकनी पड़ी। राघव की आंखें सिकुड़ गईं। वह कौन था, इतना शक्तिशाली? उसने पूछा। उसकी आवाज में अभी भी वही शांत स्थिरता थी, लेकिन उसके भीतर कुछ हिला था। गौरव ने धीरे से कहा। उसने अपना नाम बताया, सर्वासुर स्वर्गचारी। ये नाम हवा में तैरा और राघव के कानों से होते हुए सीधे उसकी स्मृति के किसी गहरे कोने में उतर गया।
मूल असुर जाति उसे दबा नहीं पाए और उसने उस एक जीव ने सैकड़ों मूल असुर योद्धाओं को मार डाला। ये सुनते ही राघव के भीतर कुछ ऐसा हिला जो सामान्यतः नहीं हिलता था। मूल असुर जाति के लोग उसके लिए केवल सहयोगी नहीं थे, वे एक बड़े उत्तरदायित्व का हिस्सा थे। हर मृत्यु एक वादे का टूटना थी। उसका जबड़ा थोड़ा कस गया। गौरव ने आगे बताना जारी रखा। ड्रैगन सेना जब पहुंची तब तक बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन पूरी तरह नहीं। यशोविनी की असुर दमन मुद्रा ने उस भयावह प्राणी पर कुछ असर दिखाया, बहुत कम लेकिन पर्याप्त, और वह शैतान आत्मा पर्वत के भीतर वापस लौट गया। लेकिन जाते जाते उसने एक मांग रखी। गौरव की अभिव्यक्ति उस पर कुछ अजीब हो गई। क्या मांग? राघव ने भौं उठाते हुए पूछा। उसने 3 नाम मांगे। गौरव ने रुककर कहा। एक छवि दिखाई उसने। उसमें तुम थे, चिरंजय था और प्रताप था। राघव का चेहरा पहले भावशून्य रहा, फिर एक पल की चुप्पी, और उसके बाद एक पतली जानी पहचानी सी रेखा उसके होठों पर उभरी। क्या ये वही हो सकता है? उसने धीरे से अपने आप से कहा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कुछ ऐसे क्षण होते हैं जब स्मृति बिजली की तरह चमकती है। राघव को याद आया वह दिन जब वह, चिरंजय और प्रताप चुपके से शैतान आत्मा पर्वत के भीतर घुसे थे। वह दुस्साहसिक अभियान जिसके बारे में सोचकर अब भी रोंगटे खड़े हो जाएं। उन्होंने उस पर्वत की गहराइयों में एक विशाल रसातल देखा था और उस रसातल में असंख्य महारथी जंजीरों से जकड़े हुए थे। वे जंजीरें नीचे जाकर एक विशाल शवपेटी से जुड़ती थीं, और उस शवपेटी के भीतर था एक दिव्य भ्रूण। उसके प्रभामंडल की केवल परछाई इतनी भयावह थी कि तीनों का दिल कांप उठा था। उस दिव्य भ्रूण की आत्मा ऊर्जा की लहरें ऐसी थी जैसे सोया हुआ ज्वालामुखी भी अपने आप में एक पर्वत हो। लेकिन राघव की आंखें उस क्षण कुछ और देख रही थीं। शवपेटी के एक कोने में उसका तकिया, आकाश उलट पलट मुद्रा, वह दिव्य अस्त्र वहां पड़ी थी उस सोए हुए महाप्राणी के सिर के नीचे। और राघव ने वह जोखिम उठाया था जो शायद किसी और के मन में भी ना आता। उसने वह मुद्रा चुराई और प्रताप ने अपनी अनोखी सूझबूझ से एक कमोड को वहां तकिए की जगह रख दिया। हाँ, एक कमोड। वह सोया हुआ महाप्राणी कमोड पर सिर रखकर सो रहा था, और अब वह जाग गया था। राघव के मन में उस याद के साथ साथ एक विचित्र मिश्रण उभरा, गंभीरता और उस हंसी का बीज जो बिल्कुल अनुचित समय पर आती है। चिरंजय और प्रताप अभी भी एकांत साधना में थे, अन्यथा वे भी उसे तुरंत पहचान लेते। वह महाप्राणी जागा, उसे गंध आई, और उस गंध ने उसके घमंड और क्रोध ने उसे बाहर धकेल दिया। ये शैतान आत्मा पर्वत की कोई बड़ी रणनीति नहीं थी, यह एक व्यक्तिगत क्रोध था, एक अपमान का बदला। लेकिन इरादा जो भी हो, परिणाम वही था। सैकड़ों मृत, निष्कलंक का पांव काटा हुआ, और महाद्वीप की सेना का मनोबल डगमगाया हुआ। क्या तुम्हारे पास उसकी कोई छवि है? राघव ने जल्दी से पूछा। गौरव ने अपनी चित्रण मणि निकाली और माथे पर लगाए। एक धुंधली आकृति हवा में उभरी, स्मृति से बनाई गई, इसलिए किनारे स्पष्ट थे। ऐसे भयावह स्तर के युद्ध को चित्रण मणि भी ठीक से दर्ज नहीं कर पाती। ऊर्जा की तरंगें इतनी शक्तिशाली होती हैं कि दर्ज की जाने वाली छवि खुद ही जल जाती है। फिर भी जो उभरा, राघव को कुछ परिचित लगा। हाँ, यही है, उसने धीरे से कहा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। राघव ने उसके बाद पूछा कि अन्य शक्तियां, पिल वैली, भ्रष्टपंथ, युवान, क्या वे युद्ध में उपस्थित थे? गौरव ने बताया, युवान स्टारफील्ड डिवाइन वर्ल्ड के बाद से कहीं नहीं दिखा। पिल वैली के कुछ लोग जरूर आए, लेकिन रसायनी देवी नहीं थी। और भ्रष्टपंथ, वे इस समय इतने जानते थे कि अब उन्हें सब शत्रु मानते हैं, इसलिए सामने आने की हिम्मत उनमें नहीं थी। वरिष्ठ साधकों के लिए या तो युद्ध इतना अचानक हुआ कि वे प्रतिक्रिया नहीं कर पाए, या उन्होंने इसे युवा पीढ़ी का संघर्ष मानकर स्वयं को अलग रखा। राघव ने एक क्षण रुककर पूछा, और निलय, ऐसे चमक धमाक वाले मौके पर वह नहीं आया? यह उसके स्वभाव के बिल्कुल विरुद्ध है। गौरव ने माथे पर हाथ रखा। यही बात मुझे भी हैरान करती है। ऐसा मौका जहां सबकी नजरें हो, जहां सबसे सामने चमकने का अवसर हो, और निलय नदारद। कुछ तो जरूर चल रहा है। राघव ने सिर हिलाया। उसके मन में निलय की छवि उभरी और साथ ही एक समझ भी। वह कुछ बड़ा तैयार कर रहा है। जब सही वक्त आएगा तब सबको चौंकाएगा। और इसके अलावा जब से उसने नेतृत्व सात स्तर में प्रवेश किया है, उसने अपनी मूल ऊर्जा का उपयोग करना बंद कर दिया है। पिछली सभी लड़ाइयों में जो शक्ति उसने दिखाई, वह सब एक नेदगॉड के पार्थिव आवरण से आई थी। उसकी अपनी ऊर्जा अभी एक गहरे रूपांतरण के दौर से गुजर रही है। ऐसे नाजुक समय में वह प्रकट न हो, यह उसकी विवशता है, न कि इच्छा। ये सुनकर गौरव के चेहरे पर समझ की एक रेखा उभरी। उसने सिर हिलाया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। एक पल की चुप्पी के बाद राघव ने कहा, और उसकी आवाज में एक ऐसा दृढ़ संकल्प था जो किसी भी संदेह की गुंजाइश नहीं छोड़ता था। अपने सभी भाइयों को इकट्ठा करो, हम उनका रक्त से रक्त का बदला लेंगे। गौरव की आंखों में पहली बार उस दिन असली चमक आई। वह मुस्कुराया, वह जानी पहचानी उत्साह से भरी मुस्कान। हाँ, यही सुनना था। जब भी बॉस एकांत साधना से बाहर निकलते हैं, कुछ न कुछ रोमांचक जरूर होता है। और वह दौड़ पड़ा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। शैतान आत्मा पर्वत एक ऐसा रण क्षेत्र था जिसकी रखवाली संयुक्त रूप से दिव्य परिवार और मार्शल स्वर्ग महाद्वीप करते थे। लेकिन महाद्वीप की अधिकांश सैन्य शक्ति यिन यांग वर्ल्ड और भ्रष्टपंथ के देव कब्रिस्तान की ओर केंद्रित थी। शैतान आत्मा पर्वत मुख्यतः दिव्य परिवारों का युद्ध क्षेत्र था। ड्रैगन सेना की इसमें भूमिका सीमित थी, सुरक्षात्मक और सहायक। राघव ने उन्हें पहले ही समझाया था कि दिव्य परिवारों के पास से खेलने का हथियार मत बनो, अपनी शक्ति का उपयोग बुद्धिमानी से करो। इसीलिए गौरव उस दिन तुरंत निर्णय नहीं ले सका था। उसे राघव का इंतजार करना पड़ा था। लेकिन अब देरी का कोई कारण नहीं था। थोड़ी ही देर में हेवन स्प्लिटिंग बैटल सेट के विशाल प्रांगण में ड्रैगन सेना के योद्धा एकत्रित हो गए। हवा में उनकी आत्मा ऊर्जा का दबाव था, शांत, नियंत्रित, लेकिन भीतर से उफनता हुआ। उनके चेहरों पर वह भाव था जो तब उभरता है जब किसी ने अपने परिजन को मरते देखा हो और बदले की ज्वाला भीतर धीमी आंच पर जल रही हो। राघव उनके सामने खड़ा हुआ। उसने उन्हें देखा, एक एक चेहरा, एक एक आंख, और फिर बोला। उसकी आवाज न बहुत ऊंची थी, न नाटकीय, लेकिन उसमें एक ऐसा वजन था जो हर शब्द के साथ हवा में घुल जाता था और सीधे सुनने वाले के सीने में उतरता था। उस सर्वसुर स्वर्गचारी ने जो किया वह अहंकार था। उसने दिव्य परिवारों को कुचला और हमारे भाइयों, हमारी मूल असुर जाति के सैकड़ों योद्धाओं को मार डाला। ये हम स्वीकार नहीं करेंगे। एक पल रुका, वह चुप कर आया था। हम भी उसी की भाषा में जवाब देंगे। ये भावना की उफान नहीं है, ये रणनीति है। दो संसारों के बीच इस महायुद्ध में केवल तलवारें नहीं चलती, मनोबल भी चलता है। जिस पक्ष के योद्धा उठकर लड़ते हैं, जो डर को पांव तले रौंदते हैं, वही अंत में जीतता है। उसकी दृष्टि एक बार फिर सबके ऊपर से गुजरी। मार्शल स्वर्ग महाद्वीप की पहली सेना यही हम हैं। हमारा दायित्व है कि हम इस महाद्वीप का मनोबल ऊंचा रखें। कोई और यह काम नहीं कर सकता। और जहां तक दिव्य परिवारों के चक्रवर्ती प्रतिभाशाली रक्षकों की बात है, उसके होठों पर एक पतली तिरस्कार भरी रेखा उभरी। सामान्य दिनों में अकड़कर चलते हैं, लेकिन असली संकट सामने आते ही कुत्तों की तरह दुम दबाकर छुप जाते हैं। ड्रैगन सेना के योद्धाओं के चेहरों पर एक सहमति की लहर दौड़ गई। ये सच था, यशराज और निष्कलंक के रक्षक, जो सबसे अच्छे उपकरणों से लैस थे, जिनकी साधना शक्ति सर्वोच्च थी, वे सर्वसुर स्वर्गचारी के सामने रेत की तरह बिखर गए थे। दिखावे और वास्तविकता में यह अंतर नई बात नहीं थी, लेकिन आज उसकी कीमत सैकड़ों जीवनों में चुकाई गई थी।
फिर राघव रुका और उसने जो अगला कहा उससे पूरे प्रांगण में एक अजीब सन्नाटा छा गया। लेकिन एक बात साफ कर दूं, इस युद्ध में मैं नहीं जाऊंगा। क्या? एक साथ कई आवाजें उठी। कुछ में विस्मय था, कुछ में विरोध, कुछ में वह घबराहट जो तब होती है जब नेता अचानक कहे कि वह साथ नहीं है। गौरव की आंखें चौड़ी हो गईं। उसके मुंह से निकला, बॉस। हवा में जो गर्मी थी वह अचानक और तीखी हो गई। योद्धाओं की दृष्टियां राघव पर टिक गईं, सवाल, शंका और उत्सुकता से भरी हुई। राघव ने उनकी प्रतिक्रिया देखी। उसके चेहरे पर न संकोच था, न माफी, केवल वही स्थिर गहरी दृष्टि थी जो हमेशा कुछ और सोच रही होती थी। उसने उन्हें बोलने दिया और फिर वह बोला, और जो उसने कहा उसने उन योद्धाओं की धड़कनें बदल दी। अध्याय 3124 शैतान आत्मा पर्वत पर धावा। शैतान आत्मा पर्वत के आसपास की हवा में एक अजीब सा दबाव था, जैसे कोई अदृश्य हाथ आकाश को नीचे की ओर धकेल रहा हो। काले बादल सदियों से उस पर्वत के ऊपर मंडराते थे और उनसे कभी कभी जो बिजली गिरती थी वह किसी साधारण बिजली जैसी नहीं थी। उसमें एक घृणा थी, एक क्रोध था, जैसे आकाश खुद उस जगह से नफरत करता हो। पर्वत की चट्टानें काली थी, उनमें जमा हुई असुर ऊर्जा से जैसे वे जीवित हों और सांस ले रही हों। वहां की मिट्टी में भी एक अशुभ गंध थी, सड़े हुए रक्त और जली हुई आत्माओं की वह गंध जो नथुनों में घुसकर मन को भी भारी कर देती थी। गौरव के मन में ये सब महसूस हो रहा था और फिर भी उसके चेहरे पर एक चमक थी। बॉस, मजाक मत करो, उसने राघव की ओर देखते हुए कहा। उसकी आवाज में एक वास्तविक चिंता थी। अगर तुम नहीं आए तो सर्वसुर स्वर्गचारी को कौन रोकेगा? राघव ने एक हाथ उठाया। उस इशारे में शांति थी, एक ऐसी शांति जो केवल उन्हीं लोगों में होती है जिन्होंने जीवन में इतनी आंधियां देखी हों कि हर नई आंधी उन्हें बस एक और मौसम की तरह लगती है। पूरी बात सुनो पहले, उसने कहा, और उसकी आवाज में वह विशेष स्वर था जो हमेशा किसी बड़ी चाल का संकेत होता था। यह कोई भव्य युद्ध नहीं है, यह एक चुपके से किया जाने वाला प्रहार है। लक्ष्य केवल एक है, सेना का मनोबल ऊंचा करना। तेजी से जाओ, प्रहार करो और निकल आओ। इतनी जल्दी होगा ये सब कि सर्वसुर स्वर्गचारी को समय पर पहुंचने का मौका ही नहीं मिलेगा, और अगर वह पहुंच भी गया तो मैं खुद उसे देख लूंगा। राघव के होठों पर एक हल्की मुस्कान थी जो कहती थी कि उसने ये सब पहले से तय कर रखा है। बल्कि उसने आगे जोड़ा, उसकी आवाज में एक धार थी, अगर वह इतनी जल्दी पहुंचता है तो इसका मतलब है कि वह भी हमसे कुछ डरता है, और डरा हुआ दुश्मन गलतियां करता है। उस स्थिति में हम सब मिलकर उसे घेर लें, शायद वह वहां से जीवित न जाए। ये सुनते ही लक्षित की आंखों में एक चमक आई। वह अपनी जगह से उछल पड़ा जैसे किसी ने उसकी पीठ में बिजली छू दी हो। हाँ, यही तो चाहिए। सर्वसुर स्वर्गचारी को मारो, इससे बड़ा मनोबल बढ़ाने वाला और क्या होगा? राघव ने सिर हिलाया। उसके चेहरे पर एक ऐसी उदासी उभरी जो हंसी की तरह दिखती थी लेकिन थी नहीं। मेरे भाग्य के हिसाब से वह इतनी आसानी से मेरे हाथ नहीं लगेगा। जितने बड़े मेरे सपने होते हैं उतनी ही क्रूरता से असली दुनिया उन्हें तोड़ती है। इसलिए हमारे पास दो रास्ते हैं। राघव ने उंगली उठाई। पहला, अगर सर्वसुर स्वर्गचारी आता है तो सब मिलकर उसे समाप्त करते हैं। दूसरा, अगर वह नहीं आता तो मैं और धारिणी चुपचाप शैतान आत्मा पर्वत के भीतर प्रवेश करेंगे। बाकी सब असुर जाति का ध्यान अपनी ओर खींचे रखना। धारिणी, जो अब तक चुप खड़ी थी, जैसे ही उसने अपना नाम सुना उसके चेहरे पर एक मुस्कान खिल उठी। यह कोई साधारण मुस्कान नहीं थी, इसमें एक उत्साह था, एक उत्सुकता थी और कहीं गहराई में राघव के साथ किसी विशेष अभियान पर जाने की एक ऐसी खुशी थी जिसे वह छुपाने की कोशिश तो करती थी लेकिन जो उसकी आंखों से झांकती ही रहती थी। अनुराधा ने भौचक्की होकर पूछा, लेकिन ये बहुत खतरनाक नहीं है? शैतान आत्मा पर्वत में अभी तो अनगिनत शक्तिशाली असुर योद्धा जमा हो रहे हैं। अगर किसी ने देख लिया? उसकी आवाज में एक वास्तविक चिंता थी। अनुराधा हमेशा से यही थी, राघव की सबसे बड़ी आलोचक और सबसे गहरी शुभचिंतक एक साथ। राघव ने उसकी आंखों में देखा। उसमें कोई दिखावट नहीं था, कोई बड़बोलापन नहीं था। खतरा है, यह मैं जानता हूँ, लेकिन ये जोखिम उठाना जरूरी है। उसने सीधे कहा, हेवन स्प्लिटिंग डिवाइन टैबलेट अभी तक वापस नहीं आई, और जब तक वह नहीं आती हेवन स्प्लिटिंग बैटल सेट अपनी पुरानी शान पर नहीं लौट सकती। उस वाक्य के साथ कुछ पुरानी यादें राघव के मन में कौंध गईं। वह पल जब उसने चिरंजय और प्रताप के साथ मिलकर उस हेवन स्प्लिटिंग डिवाइन टैबलेट को मुक्त किया था। उस दिन का वह बूढ़ा व्यक्ति जो अकेला बैठकर दीर्घ निश्वास छोड़ता था, जिसकी आंखों में उस अमूल्य वस्तु को खोने का दर्द हर बार दिख जाता था, वह दृश्य राघव के मन से कभी गया नहीं था। उस बूढ़े आदमी ने अपना पूरा जीवन उस संप्रदाय को दिया था। उसकी थकी हुई आंखों में जो एकाकीपन था वह राघव को हर बार भारी लगता था। उस टैबलेट ने कहा था कि वह अपने आप लौट आएगी, लेकिन वर्षों बीत गए थे, कोई खबर नहीं, कोई संकेत नहीं। राघव को लगता था शैतान आत्मा पर्वत के भीतर कहीं उसका जवाब है। योजना तय हो गई थी, अब समय था। क्लाउड ने अपना असली रूप धारण किया। जो लोग पहली बार उसे देखते थे वे एक पल के लिए ठिठक जाते थे, क्योंकि क्लाउड कोई साधारण वाहन नहीं था। क्लाउड एक ऐसा जीव था जिसकी उपस्थिति ही आकाश को कम लगती थी। उसके पंख जब फैले तो एक हल्की हवा की लहर उठी और उस हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे तूफान से पहले का मौसम। ड्रैगन ब्लड सेना के योद्धा उसकी पीठ पर सवार हुए। राघव भी उनके बीच था, लेकिन अदृश्य शौर्यांश द्वारा बनाए गए आत्मालिपि अंकित उस विशेष लबादे ने उसे पूरी तरह ढक लिया था। उसकी ऊर्जा, उसकी उपस्थिति, उसका भार, सब कुछ जैसे शून्य हो गया। यहाँ तक कि अगर कोई उसके बगल में खड़ा होता तो उसे पता नहीं चलता कि राघव वहाँ है। और फिर क्लाउड ने उड़ान भरी। शून्य में हलचल हुई, अंतरिक्ष स्वयं मुड़ा, जैसे कागज को मोड़ा जाए, और कुछ ही पलों में वे शैतान आत्मा पर्वत के सामने थे। ये जगह कल की लड़ाई के बाद भी उसी तरह थी, या शायद और बदतर थी। जमीन पर टूटे हुए पत्थर बिखरे थे, धूल अभी भी हवा में थी, चट्टानों पर खून के सूखे निशान थे जो बता रहे थे कि कल यहाँ क्या हुआ था। दिव्य परिवारों के योद्धा उस मलबे को साफ कर रहे थे, उनके चेहरे थके हुए थे, उनकी आंखें सतर्क थीं। उन्हीं के बीच फेनिका थी और उससे थोड़ी दूर लिंगश्री। राघव ने उन्हें देखा। एक पल के लिए उसका मन चाहा कि वह जाए, कुछ कहे, लेकिन उसने उस इच्छा को दबा दिया। ये समय नहीं था। उसने क्लाउड को इशारा किया। क्लाउड ने सीधे शैतान आत्मा पर्वत की दिशा में उड़ान भरी। ये क्लाउड चेसिंग हेवन स्वॉलोइंग स्पैरो है। ड्रैगन ब्लड सेना आई। उस एक आवाज के साथ जैसे पूरे मैदान में हलचल मच गई। चारों ओर से लोग रुककर देखने लगे। दिव्य परिवारों के योद्धा हाथ रोककर उस विशाल जीव को देखने लगे जो तेजी से शैतान आत्मा पर्वत की ओर बढ़ रहा था। क्लाउड ने पर्वत के द्वार पर पहुंचते ही अपनी गति धीमी की, जैसे जानबूझकर सबको देखने का मौका दे रही हो। ड्रैगन ब्लड सेना के योद्धाओं की पहचान साफ दिख रही थी, लेकिन उनके बीच राघव की ऊर्जा कहीं नहीं थी। फेनिका की आंखें सिकुड़ गईं। वह एक कुशल रणनीतिकार थी, और कुशल रणनीतिकार हमेशा उन बातों पर ध्यान देते हैं जो दिखती नहीं है। ड्रैगन ब्लड सेना के सबसे ताकतवर योद्धा सब यहाँ हैं, लेकिन राघव की ऊर्जा इनमें नहीं है। ये कर क्या रहे हैं? वह खड़ी रही, पर उसकी नजर क्लाउड से हटी नहीं। इधर शैतान आत्मा पर्वत के भीतर से असुर जाति के योद्धा ठंडी आंखों से इस सबको देख रहे थे। वे महाद्वीप के योद्धाओं की हर हरकत पर नजर रखे हुए थे। उनके चेहरों पर एक तिरस्कारपूर्ण शांति थी, जैसे वे पहले से जानते हों कि ये लोग यहाँ क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। लेकिन वे समझ नहीं पाए। क्लाउड ने झपट्टा मारा। वह आई नहीं, वह टूट पड़ी।
शैतान आत्मा पर्वत के आकाशीय नियम अभी मार्शल स्वर्ग महाद्वीप के नियमों से पूरी तरह नहीं मिले थे, इसलिए उनके बीच की शून्य सीमा कमजोर थी। क्लाउड ने उस कमजोरी को पहचाना और एक झटके में उस सीमा को तोड़ते हुए भीतर प्रवेश किया। आकाश में एक विशाल दरार खींची, जैसे किसी ने शून्य के कपड़े को खींचकर फाड़ दिया हो, और उस दरार से निकली ऊर्जा की लहर ने उन असुर योद्धाओं को एक पल के लिए अपने पैरों पर टिके रहने की भी मोहलत नहीं दी। वे उड़े, वे बिखरे, और उन्हें संभलने का अवसर ही नहीं मिला। भाइयों, हमला करो! गौरव की आवाज गरजी, और उस आवाज में एक ऐसी आग थी जो सुनने वाले के खून को गर्म कर दे। जो साथी हमने खोए, जो बहनें हमने खोई, उनके बलिदान का हिसाब आज चुका होगा। इन असुरों का रक्त और उनकी आत्माएं उन वीरों को अर्पण होंगी जो हमसे पहले चले गए। ये शब्द थे, लेकिन इनमें एक ऐसा भाव था जो हर उस योद्धा की रीढ़ में सिहरन भर देता है जिसने कभी किसी साथी को युद्ध में खोया हो। ड्रैगनब्लड सेना के योद्धाओं के चेहरों पर एक सामूहिक क्रोध उभरा, वह क्रोध जो व्यक्तिगत नहीं होता बल्कि साझा होता है, गहरा होता है। गौरव ने अपना दिव्य धनुष उठाया, प्रत्यंचा खींची, और एक के बाद एक तीर छूटे। वे तीर साधारण नहीं थे, हर तीर में एक अलग रंग की ऊर्जा थरथराती थी, और जब वे असुर सेना के बीच उतरे तो विस्फोट हुए। लेकिन ये कोई साधारण विस्फोट नहीं था। हर विस्फोट ने एक दायरा बनाया, और उस दायरे में जो भी था वह सब शून्य हो गया। जीवन का एक भी अंश नहीं बचा। पत्थर चूर हो गए, हवा जल गई, और जो असुर योद्धा उन दायरों के भीतर थे वे ऐसे गायब हुए जैसे वे थे ही नहीं। इस बीच लक्षित और सुमेध एक दूसरे की आंखों में देखते हुए आगे बढ़े। दोनों ने एक साथ जमीन पर हाथ मारा। धरती कांपी, एक गहरी दरार खुली जैसे जमीन किसी के आदेश पर मुंह खोल रही हो, और उस दरार से एक विशाल पत्थर निकला। वह पत्थर किसी चक्की के पत्थर जैसा था, लेकिन उसका आकार किसी छोटे पहाड़ से कम नहीं था। वह लुढ़कने लगा, धीरे नहीं तेजी से। भूकंप जैसी गड़गड़ाहट के साथ वह असुर सेना के बीच से गुजरने लगा। जो सामने आया वह पीस गया, जो रास्ते में था वह कुचल गया। असुर योद्धाओं की चीखें उठी, वे चीखें जो किसी भी युद्ध को और भयावह बना देती हैं, क्योंकि वे बताती हैं कि दर्द असली है। उस विस्फोट और तबाही को देखकर जो बाहर खड़े थे, दिव्य परिवारों के योद्धा, महाद्वीप के सैनिक, सभी एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। कुछ आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन किसी ने उन्हें कुछ बताया नहीं था। किसी ने आदेश नहीं दिया था। यह क्या हो रहा था? फेनिका का माथा सिकुड़ा। उसने लिंगश्री की ओर देखा। मार्शल स्वर्ग महाद्वीप के सबसे बड़े गठबंधन की नेता होकर भी अपने अधीनस्थों को नहीं संभाल सकती। उसकी आवाज में जो ठंडापन था, उसमें असंतोष भी था और तिरस्कार भी। ये वही फेनिका थी, वही तेवर, वही तीखापन। लिंगश्री ने पहले लिंगश्री को जवाब दिया, अपने भीतर की उस लड़की को जो कभी ऐसे शब्दों से आहत हो जाती थी। उस स्टारफील्ड डिवाइन वर्ल्ड की यात्रा के बाद बहुत कुछ बदला था। जो बातें पहले दिल पर लगती थी, अब वे बस हवा में मिल जाती थी। सूर्यान ने उसका उपयोग किया था राघव को दबाव में लाने के लिए। वह दिन उसके जीवन का सबसे कठिन दिन था। उस दिन उसने जो महसूस किया था, वह शर्म, वह लाचारी, वह क्रोध, वह सब अब उसकी ताक बन गया था। और राघव ने जो शब्द उस दिन कहे थे, वे अभी भी उसके कानों में गूंजते थे। लिंगश्री मुस्कुराए, एक शांत परिपक्व मुस्कान। फिर उसने फेनिका को देखा, सीधे, बिना किसी झिझक के। तुमने तो खुद कहा था कि दिव्य परिवार इस महाद्वीप के सबसे शक्तिशाली हैं। तो फिर यह बताओ, तुम्हारे दो भावी चक्रवर्ती उत्तराधिकारी कैसे हार गए? एक का तो पैर काट लिया गया। ये कैसी परवरिश है दिव्य परिवारों की अपने उत्तराधिकारियों की? फेनिका का चेहरा बदला। वह रंग जो उसके चेहरे पर आया, वह न क्रोध था, न शर्म थी, बल्कि उन दोनों का एक अजीब मिश्रण था जो चेहरे को पढ़ने में मुश्किल बना देता है। वह कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन शब्द नहीं आए। इधर उस सब अराजकता के बीच, जब असुर जाति अपने नुकसान से उबरने की कोशिश कर रही थी और बाहर का पूरा ध्यान ड्रैगनब्लड सेना की उस अचानक हुई कार्रवाई पर था, ठीक उसी पल एक छाया चुपचाप खिसकी। राघव और उसके साथ धारिणी, दोनों ने किसी को नहीं देखा, किसी को नहीं बताया। वे बस चले गए, शैतान आत्मा पर्वत की उन गहरी काली परतों के भीतर, जहां असुर ऊर्जा इतनी घनी थी कि सांस लेना भारी लगता था, जहां हर कदम के साथ अंधकार और गहरा होता जाता था। उन्होंने प्रवेश किया। राघव के मन में एक ही विचार था, हेवन स्प्लिटिंग डिवाइन टैबलेट का रहस्य कहीं यहाँ छुपा है, और वह रहस्य आज उजागर होगा। या तो वे उसे खोज निकालेंगे, या फिर वे यहाँ से जीवित नहीं लौटेंगे। लेकिन राघव डरा नहीं था, डर उसे कभी नहीं रोकता था। बस एक अजीब सी उत्सुकता थी उसके भीतर, जैसी किसी बच्चे को उस बंद दरवाजे के पीछे होती है जिसके बारे में उसे बार बार चेतावनी दी गई हो। और अंधकार गहरा होता गया। अध्याय 3124, शैतान आत्मा पर्वत पर धावा। शैतान आत्मा पर्वत के आसपास की हवा में एक अजीब सा दबाव था, जैसे कोई अदृश्य हाथ आकाश को नीचे की ओर धकेल रहा हो। काले बादल सदियों से उस पर्वत के ऊपर मंडराते थे, और उनसे कभी कभी जो बिजली गिरती थी वह किसी साधारण बिजली जैसी नहीं थी। उसमें एक घृणा थी, एक क्रोध था, जैसे आकाश खुद उस जगह से नफरत करता हो। पर्वत की चट्टानें काली थी, उनमें जमा हुई असुर ऊर्जा से जैसे वे जीवित हों और सांस ले रही हों। वहां की मिट्टी में भी एक अशुभ गंध थी, सड़े हुए रक्त और जली हुई आत्माओं की वह गंध जो नथुनों में घुसकर मन को भी भारी कर देती थी। गौरव के मन में ये सब महसूस हो रहा था, और फिर भी उसके चेहरे पर एक चमक थी। बॉस, मजाक मत करो, उसने राघव की ओर देखते हुए कहा। उसकी आवाज में एक वास्तविक चिंता थी। अगर तुम नहीं आए तो सर्वसुर स्वर्गचारी को कौन रोकेगा? राघव ने एक हाथ उठाया, उस इशारे में शांति थी, एक ऐसी शांति जो केवल उन्हीं लोगों में होती है जिन्होंने जीवन में इतनी आंधियां देखी हों कि हर नई आंधी उन्हें बस एक और मौसम की तरह लगती है। पूरी बात सुनो पहले, उसने कहा, और उसकी आवाज में वह विशेष स्वर था जो हमेशा किसी बड़ी चाल का संकेत होता था। यह कोई भव्य युद्ध नहीं है, यह एक चुपके से किया जाने वाला प्रहार है। लक्ष्य केवल एक है, सेना का मनोबल ऊंचा करना। तेजी से जाओ, प्रहार करो और निकल आओ। इतनी जल्दी होगा ये सब कि सर्वसुर स्वर्गचारी को समय पर पहुंचने का मौका ही नहीं मिलेगा, और अगर वह पहुंच भी गया तो मैं खुद उसे देख लूंगा। राघव के होठों पर एक हल्की मुस्कान थी जो कहती थी कि उसने ये सब पहले से तय कर रखा है। बल्कि उसने आगे जोड़ा, उसकी आवाज में एक धार थी, अगर वह इतनी जल्दी पहुंचता है तो इसका मतलब है कि वह भी हमसे कुछ डरता है, और डरा हुआ दुश्मन गलतियां करता है। उस स्थिति में हम सब मिलकर उसे घेर लें, शायद वह वहां से जीवित न जाए। ये सुनते ही लक्षित की आंखों में एक चमक आई। वह अपनी जगह से उछल पड़ा जैसे किसी ने उसकी पीठ में बिजली छू दी हो। हाँ, यही तो चाहिए, सर्वसुर स्वर्गचारी को मारो, इससे बड़ा मनोबल बढ़ाने वाला और क्या होगा? राघव ने सिर हिलाया। उसके चेहरे पर एक ऐसी उदासी उभरी जो हंसी की तरह दिखती थी, लेकिन थी नहीं। मेरे भाग्य के हिसाब से वह इतनी आसानी से मेरे हाथ नहीं लगेगा। जितने बड़े मेरे सपने होते हैं, उतनी ही क्रूरता से असली दुनिया उन्हें तोड़ती है। इसलिए हमारे पास दो रास्ते हैं। राघव ने उंगली उठाई। पहला, अगर सर्वसुर स्वर्गचारी आता है तो सब मिलकर उसे समाप्त करते हैं। दूसरा, अगर वह नहीं आता तो मैं और धारिणी चुपचाप शैतान आत्मा पर्वत के भीतर प्रवेश करेंगे। बाकी सब असुर जाति का ध्यान अपनी ओर खींचे रखना। धारिणी, जो अब तक चुप खड़ी थी, जैसे ही उसने अपना नाम सुना उसके चेहरे पर एक मुस्कान खिल उठी। यह कोई साधारण मुस्कान नहीं थी, इसमें एक उत्साह था, एक उत्सुकता थी, और कहीं गहराई में राघव के साथ किसी विशेष अभियान पर जाने की एक ऐसी खुशी थी जिसे वह छुपाने की कोशिश तो करती थी, लेकिन जो उसकी आंखों से झांकती ही रहती थी।
अनुराधा ने भौचक्की होकर पूछा, लेकिन ये बहुत खतरनाक नहीं है? शैतान आत्मा पर्वत में अभी तो अनगिनत शक्तिशाली असुर योद्धा जमा हो रहे हैं। अगर किसी ने देख लिया। उसकी आवाज में एक वास्तविक चिंता थी। अनुराधा हमेशा से यही थी, राघव की सबसे बड़ी आलोचक और सबसे गहरी शुभचिंतक एक साथ। राघव ने उसकी आंखों में देखा। उसमें कोई दिखावट नहीं था, कोई बड़बोलापन नहीं था। खतरा है, यह मैं जानता हूँ, लेकिन ये जोखिम उठाना जरूरी है। उसने सीधे कहा, हेवन स्प्लिटिंग डिवाइन टैबलेट अभी तक वापस नहीं आई, और जब तक वह नहीं आती, हेवन स्प्लिटिंग बैटल सेक्ट अपनी पुरानी शान पर नहीं लौट सकती। उस वाक्य के साथ कुछ पुरानी यादें राघव के मन में कौंध गईं। वह पल जब उसने चिरंजय और प्रताप के साथ मिलकर उस हेवन स्प्लिटिंग डिवाइन टैबलेट को मुक्त किया था। उस दिन का वह बुरा व्यक्ति जो अकेला बैठकर दीर्घ निश्वास छोड़ता था, जिसकी आंखों में उस अमूल्य वस्तु को खोने का दर्द हर बार दिख जाता था, वह दृश्य राघव के मन से कभी गया नहीं था। उस बूढ़े आदमी ने अपना पूरा जीवन उस संप्रदाय को दिया था। उसकी थकी हुई आंखों में जो एकाकीपन था, वह राघव को हर बार भारी लगता था। उस टैबलेट ने कहा था कि वह अपने आप लौट आएगी, लेकिन वर्षों बीत गए थे, कोई खबर नहीं, कोई संकेत नहीं। राघव को लगता था शैतान आत्मा पर्वत के भीतर कहीं उसका जवाब है। योजना तय हो गई थी, अब समय था। क्लाउड ने अपना असली रूप धारण किया। जो लोग पहली बार उसे देखते थे, वे एक पल के लिए ठिठक जाते थे, क्योंकि क्लाउड कोई साधारण वाहन नहीं था। क्लाउड एक ऐसा जीव था जिसकी उपस्थिति ही आकाश को कम लगती थी। उसके पंख जब फैले तो एक हल्की हवा की लहर उठी, और उस हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे तूफान से पहले का मौसम। ड्रैगन ब्लड सेना के योद्धा उसकी पीठ पर सवार हुए। राघव भी उनके बीच था, लेकिन अदृश्य। शौर्यांश द्वारा बनाए गए आत्मालिपि अंकित उस विशेष लिबादे ने उसे पूरी तरह ढक लिया था। उसकी ऊर्जा, उसकी उपस्थिति, उसका भार, सब कुछ जैसे शून्य हो गया। यहाँ तक कि अगर कोई उसके बगल में खड़ा होता तो उसे पता नहीं चलता कि राघव वहाँ है। और फिर क्लाउड ने उड़ान भरी। शून्य में हलचल हुई, अंतरिक्ष स्वयं मुड़ा, जैसे कागज को मोड़ा जाए, और कुछ ही पलों में वे शैतान आत्मा पर्वत के सामने थे। ये जगह कल की लड़ाई के बाद भी उसी तरह थी, या शायद और बदतर थी। जमीन पर टूटे हुए पत्थर बिखरे थे, धूल अभी भी हवा में थी। चट्टानों पर खून के सूखे निशान थे, जो बता रहे थे कि कल यहाँ क्या हुआ था। दिव्य परिवारों के योद्धा उस मलबे को साफ कर रहे थे। उनके चेहरे थके हुए थे, उनकी आंखें सतर्क थीं। उन्हीं के बीच फेनिका थी, और उससे थोड़ी दूर लिंगश्री। राघव ने उन्हें देखा। एक पल के लिए उसका मन चाहा कि वह जाए, कुछ कहे, लेकिन उसने उस इच्छा को दबा दिया। ये समय नहीं था। उसने क्लाउड को इशारा किया। क्लाउड ने सीधे शैतान आत्मा पर्वत की दिशा में उड़ान भरी। ये क्लाउड चेसिंग हेवन स्वॉलोइंग स्पैरो है। ड्रैगन ब्लड सेना आई। उस एक आवाज के साथ जैसे पूरे मैदान में हलचल मच गई। चारों ओर से लोग रुककर देखने लगे। दिव्य परिवारों के योद्धा हाथ रोककर उस विशाल जीव को देखने लगे, जो तेजी से शैतान आत्मा पर्वत की ओर बढ़ रहा था। क्लाउड ने पर्वत के द्वार पर पहुंचते ही अपनी गति धीमी की, जैसे जानबूझकर सबको देखने का मौका दे रही हो। ड्रैगन ब्लड सेना के योद्धाओं की पहचान साफ दिख रही थी, लेकिन उनके बीच राघव की ऊर्जा कहीं नहीं थी। फेनिका की आंखें सिकुड़ गईं। वह एक कुशल रणनीतिकार थी, और कुशल रणनीतिकार हमेशा उन बातों पर ध्यान देते हैं जो दिखती नहीं हैं। ड्रैगन ब्लड सेना के सबसे ताकतवर योद्धा सब यहाँ हैं, लेकिन राघव की ऊर्जा इनमें नहीं है। ये कर क्या रहे हैं? वह खड़ी रही, पर उसकी नजर क्लाउड से हटी नहीं। इधर शैतान आत्मा पर्वत के भीतर से असुर जाति के योद्धा ठंडी आंखों से इस सबको देख रहे थे। वे महाद्वीप के योद्धाओं की हर हरकत पर नजर रखे हुए थे। उनके चेहरों पर एक तिरस्कारपूर्ण शांति थी, जैसे वे पहले से जानते हों कि ये लोग यहाँ क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। लेकिन वे समझ नहीं पाए। क्लाउड ने झपट्टा मारा। वह नहीं, वह टूट पड़ी। शैतान आत्मा पर्वत के आकाशीय नियम अभी मार्शल स्वर्ग महाद्वीप के नियमों से पूरी तरह नहीं मिले थे, इसलिए उनके बीच की शून्य सीमा कमजोर थी। क्लाउड ने उस कमजोरी को पहचाना और एक झटके में उस सीमा को तोड़ते हुए भीतर प्रवेश किया। आकाश में एक विशाल दरार खींची, जैसे किसी ने शून्य के कपड़े को खींचकर फाड़ दिया हो, और उस दरार से निकली ऊर्जा की लहर ने उन असुर योद्धाओं को एक पल के लिए अपने पैरों पर टिके रहने की भी मोहलत नहीं दी। वे उड़े, वे बिखरे, और उन्हें संभलने का अवसर ही नहीं मिला। भाइयों, हमला करो! गौरव की आवाज गरजी, और उस आवाज में एक ऐसी आग थी जो सुनने वाले के खून को गर्म कर दे। जो साथी हमने खोए, जो बहनें हमने खोई, उनके बलिदान का हिसाब आज चुका होगा। इन असुरों का रक्त और उनकी आत्माएं उन वीरों को अर्पण होंगी जो हमसे पहले चले गए। ये शब्द थे, लेकिन इनमें एक ऐसा भाव था जो हर उस योद्धा की रीढ़ में सिहरन भर देता है जिसने कभी किसी साथी को युद्ध में खोया हो। ड्रैगन ब्लड सेना के योद्धाओं के चेहरों पर एक सामूहिक क्रोध उभरा। वह क्रोध जो व्यक्तिगत नहीं होता, बल्कि साझा होता है, गहरा होता है। गौरव ने अपना दिव्य धनुष उठाया, प्रत्यंचा खींची, और एक के बाद एक तीर छूटे। वे तीर साधारण नहीं थे। हर तीर में एक अलग रंग की ऊर्जा थरथराती थी, और जब वे असुर सेना के बीच उतरे तो विस्फोट हुए। लेकिन ये कोई साधारण विस्फोट नहीं था। हर विस्फोट ने एक दायरा बनाया, और उस दायरे में जो भी था वह सब शून्य हो गया। जीवन का एक भी अंश नहीं बचा। पत्थर चूर हो गए, हवा जल गई, और जो असुर योद्धा उन दायरों के भीतर थे वे ऐसे गायब हुए जैसे वे थे ही नहीं। इस बीच लक्षित और सुमेध एक दूसरे की आंखों में देखते हुए आगे बढ़े। दोनों ने एक साथ जमीन पर हाथ मारा। धरती कांपी। एक गहरी दरार खुली, जैसे जमीन किसी के आदेश पर मुंह खोल रही हो, और उस दरार से एक विशाल पत्थर निकला। वह पत्थर किसी चक्की के पत्थर जैसा था, लेकिन उसका आकार किसी छोटे पहाड़ से कम नहीं था। वह लुढ़कने लगा, धीरे नहीं तेजी से। भूकंप जैसी गड़गड़ाहट के साथ वह असुर सेना के बीच से गुजरने लगा। जो सामने आया वह पीस गया, जो रास्ते में था वह कुचल गया। असुर योद्धाओं की चीखें उठी, वे चीखें जो किसी भी युद्ध को और भयावह बना देती हैं, क्योंकि वे बताती हैं कि दर्द असली है। उस विस्फोट और तबाही को देखकर जो बाहर खड़े थे, दिव्य परिवारों के योद्धा, महाद्वीप के सैनिक, सभी एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। कुछ आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन किसी ने उन्हें कुछ बताया नहीं था। किसी ने आदेश नहीं दिया था। यह क्या हो रहा था? फेनिका का माथा सिकुड़ा। उसने लिंगश्री की ओर देखा। मार्शल स्वर्ग महाद्वीप के सबसे बड़े गठबंधन की नेता होकर भी अपने अधीनस्थों को नहीं संभाल सकती। उसकी आवाज में जो ठंडापन था, उसमें असंतोष भी था और तिरस्कार भी। ये वही फेनिका थी, वही तेवर, वही तीखापन। लिंगश्री ने पहले लिंगश्री को जवाब दिया, अपने भीतर की उस लड़की को जो कभी ऐसे शब्दों से आहत हो जाती थी। उस स्टारफील्ड डिवाइन वर्ल्ड की यात्रा के बाद बहुत कुछ बदला था। जो बातें पहले दिल पर लगती थीं, अब वे बस हवा में मिल जाती थीं। सूर्यान ने उसका उपयोग किया था राघव को दबाव में लाने के लिए। वह दिन उसके जीवन का सबसे कठिन दिन था। उस दिन उसने जो महसूस किया था, वह शर्म, वह लाचारी, वह क्रोध, वह सब अब उसकी ताक बन गया था। और राघव ने जो शब्द उस दिन कहे थे, वे अभी भी उसके कानों में गूंजते थे। लिंगश्री मुस्कुराए, एक शांत परिपक्व मुस्कान। फिर उसने फेनिका को देखा, सीधे, बिना किसी झिझक के। तुमने तो खुद कहा था कि दिव्य परिवार इस महाद्वीप के सबसे शक्तिशाली हैं। तो फिर यह बताओ, तुम्हारे दो भावी चक्रवर्ती उत्तराधिकारी कैसे हार गए? एक का तो पैर काट लिया गया। ये कैसी परवरिश है दिव्य परिवारों की अपने उत्तराधिकारियों की?
फेनिका का चेहरा बदला। वह रंग जो उसके चेहरे पर आया वह न क्रोध था न शर्म थी, बल्कि उन दोनों का एक अजीब मिश्रण था जो चेहरे को पढ़ने में मुश्किल बना देता है। वह कुछ बोलना चाहती थी लेकिन शब्द नहीं आए। इधर उस सब अराजकता के बीच जब असुर जाति अपने नुकसान से उबरने की कोशिश कर रही थी और बाहर का पूरा ध्यान ड्रैगनब्लड सेना की उस अचानक हुई कार्रवाई पर था, ठीक उसी पल एक छाया चुपचाप खिसकी। राघव और उसके साथ धारिणी दोनों ने किसी को नहीं देखा, किसी को नहीं बताया। वे बस चले गए शैतान आत्मा पर्वत की उन गहरी काली परतों के भीतर, जहां असुर ऊर्जा इतनी घनी थी कि सांस लेना भारी लगता था, जहां हर कदम के साथ अंधकार और गहरा होता जाता था। उन्होंने प्रवेश किया। राघव के मन में एक ही विचार था, हेवन स्प्लिटिंग डिवाइन टैबलेट का रहस्य कहीं यहाँ छुपा है और वह रहस्य आज उजागर होगा। या तो वे उसे खोज निकालेंगे या फिर वे यहाँ से जीवित नहीं लौटेंगे। लेकिन राघव डरा नहीं था, डर उसे कभी नहीं रोकता था। बस एक अजीब सी उत्सुकता थी उसके भीतर, जैसी किसी बच्चे को उस बंद दरवाजे के पीछे होती है जिसके बारे में उसे बार बार चेतावनी दी गई हो। और अंधकार गहरा होता गया। अध्याय 3125 मध्य हेवन मर्जिंग का प्रकोप। शैतान आत्मा पर्वत के चारों ओर का वातावरण एक अजीब दमघोंटू तनाव से भरा हुआ था। हवा में एक काली चिपचिपी ऊर्जा थी, असुरी शक्ति की वह गंध जो नाक में घुसती है और आत्मा को बेचैन करती है। आकाश में घने काले बादल थे और उनके बीच बीच से जो भी प्रकाश छनकर आता था वह भी मटमैला बुझा हुआ सा लगता था, मानो इस युद्धभूमि पर सूरज ने भी मुंह फेर लिया हो। उस तनाव के बीच दो स्त्रियां आमने सामने खड़ी थीं। एक थी फेनिका, दिव्य परिवारों की प्रतिनिधि, जिसके व्यक्तित्व में एक ऐसी ऊंचाई थी जो दूसरों को स्वयं ही छोटा महसूस करा दे। और दूसरी थी लिंगश्री, जो कुछ समय पहले तक किसी के सामने भी झुक जाती थी, पर अब वह वही लिंगश्री नहीं रही थी। लिंगश्री ने अपना सिर थोड़ा एक तरफ झुकाया। उसके चेहरे पर एक शांत हल्की सी मुस्कान थी, वह मुस्कान जो न क्रोध से आती है न भय से। वह आती है उस गहरी समझ से जो किसी को तब मिलती है जब वह जीवन की आग में तप चुका हो। उसने फेनिका की ओर देखते हुए कहा, फेनिका जी, इतना गंभीर क्यों हो रही हैं? क्या मैंने कुछ गलत कहा? आपने मुझसे एक प्रश्न पूछा, मैंने भी वैसा ही एक प्रश्न पूछ लिया। मुझे तो कोई क्रोध नहीं आया, तो आपको क्यों आया? उसके शब्द सीधे और सरल थे, पर उनमें एक धार थी। वह धार किसी तलवार की नहीं थी, वह उस बांस की नोक जैसी थी जो नर्म लगती है पर चुभन गहरी छोड़ती है। फेनिका के होठ भिंचे, वह कुछ कहना चाहती थी पर शब्द नहीं मिले। लिंगश्री के मन में उस क्षण एक पुरानी स्मृति कौंध गई। वह समय जब वह पहली बार किसी ऐसी प्रतिभाशाली उच्च स्तरीय साधक के सामने खड़ी होती थी तो उसके पांव कांपने लगते थे। उसके भीतर एक आवाज उठती थी, ये तुमसे बेहतर है, इसकी साधना ऊंची है, इसका कुल महान है, और उस आवाज के सामने वह सिमट जाती थी। पर राघव के साथ समय बिताने के बाद, उसके संघर्षों को समझने के बाद उसे एहसास हुआ था कि राघव के भीतर एक ऐसी विशेषता थी जो शायद दुनिया में सबसे दुर्लभ थी। वह विशेषता थी निर्लजता। और जब वह इस शब्द के बारे में सोचती थी तो उसे हंसी आती थी। पर यह निर्लजता वह नहीं थी जो अज्ञानी दिखाते हैं, ये वह निर्लजता थी जो असीम अनुभव के बाद जन्म लेती है। जब कोई इतना देख चुका हो, इतना झेल चुका हो, इतने तूफानों में से गुजर चुका हो, तब उसे दूसरों की दृष्टि का भय नहीं रहता। राघव किसी भी बात को बेहद गंभीर चेहरे के साथ कह सकता था और उसके भीतर शर्म का एक कण भी नहीं होता था। ये देखकर लिंगश्री को समझ आया था कि यह शर्महीनता असल में आत्मविश्वास का सर्वोच्च रूप है। जो व्यक्ति दूसरों से अपनी तुलना करना बंद कर देता है, जो स्वयं को एक अनूठा अपरिहार्य व्यक्तित्व समझने लगता है, वह फिर किसी के सामने छोटा नहीं पड़ता। और स्टारफील्ड डिवाइन वर्ल्ड में जो घटनाएं हुई थी, उन्होंने लिंगश्री को उस आग में पका दिया था जो इंसान को सोने में बदल देती है। अब वह वही लड़की नहीं रही थी जो दरवाजे पर खड़ी होकर अनुमति मांगती थी। अब वह लड़की थी जो दरवाजा तोड़कर अंदर आती है। फेनिका ने अंततः दांत पीसते हुए कहा, तीखी जुबान, ये भी राघव से सीखी। उसकी आवाज में वह पहले वाला दम था, पर उसमें अब एक खिसियाहट भी थी, वह खिसियाहट जो तब आती है जब कोई पलटवार का जवाब न दे पाए। लिंगश्री के होठों पर वही शांत मुस्कान बनी रही। उसने कहा, राघव से मैंने बहुत कुछ नहीं सीखा, पर कम से कम ये जरूर सीखा कि किसी के आगे कारण नहीं झुकना। सम्मान दोनों तरफ से होना चाहिए। आप दिव्य परिवारों का प्रतिनिधित्व करती हैं, ये सत्य है, पर मैं मार्शल स्वर्ग महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करती हूँ। भले ही मेरी शक्ति आपके बराबर न हो, पर हमारा स्थान बराबर है। इसलिए फेनिका जी, जब भी बोलें अपनी उस तेज धार को थोड़ा कम करें, इससे हम दोनों के बीच बातचीत अधिक शांतिपूर्ण रहेगी। ये कहते समय लिंगश्री की आवाज न ऊंची थी न कठोर। वह उसी स्थिर शांत स्वर में बोली जैसे कोई सत्य बताता है, बिना किसी आवेश के, बिना किसी भय के। भीतर से लिंगश्री को एक अजीब सी ताजगी महसूस हुई। कितने दिनों से फेनिका उससे ऊंचे स्वर में बात कर रही थी। लिंगश्री ने उसे अनदेखा किया था, पर हर इंसान की एक सीमा होती है, एक बिंदु जहां आकर वह रुक जाता है और कहता है, बस अब नहीं। राघव ने उसे एक बार बताया था। उसने कहा था, अगर कोई ऐसे बात करे तो उसे थप्पड़ मारने का मन न हो तो शब्दों से ही उसे धूल चटा दो। अगर तुम झुकते रहे तो वे समझेंगे कि झुकना तुम्हारा स्वभाव है और वे और झुकाते रहेंगे। राघव सही था। एक बार की तीखी बात 10 बार की विनम्रता से अधिक प्रभावशाली होती है। और यही हुआ। फेनिका चुप हो गई। वह दिव्य परिवारों की प्रतिनिधि थी, वह रणभूमि पर उतावली नहीं हो सकती थी। लिंगश्री ने उससे मुंह फेरा। वह मार्शल स्वर्ग महाद्वीप के योद्धाओं की ओर मुड़ी और शांत पर दृढ़ आवाज में बोली, युद्ध की तैयारी करो। जब भी ड्रैगनब्लड सेना को सहायता की आवश्यकता हो, तत्काल आगे बढ़ो। जो आ गया वह एकल ध्वनि नहीं थी, वह सैकड़ों कंठों का एक सम्मिलित विस्फोट था। वह आवाज शैतान आत्मा पर्वत की तलहटी में गूंज उठी, बादलों को हिलाती हुई। उन योद्धाओं ने लिंगश्री के शब्द सुने थे। उन्होंने देखा था कि कैसे एक युवती ने दिव्य परिवार की प्रतिनिधि के सामने झुकने से इनकार किया था। उनका रक्त उबल उठा था। इतने दिनों से दिव्य परिवारों के शिष्य उन्हें तुच्छ दृष्टि से देखते आ रहे थे और आज लिंगश्री के उन शब्दों ने उनके भीतर की वह आग फिर से जला दी थी जो धीरे धीरे बुझ रही थी। ये था असली नेतृत्व, शब्दों से नहीं, भावना से लोगों को जोड़ना। उधर शैतान आत्मा पर्वत के भीतर जो दृश्य था, वह देखकर रोंगटे खड़े हो जाएं। ड्रैगनब्लड सेना, राघव की वह सेना जिसे उसने अपने रक्त, अपने परिश्रम और अपनी पीड़ा से खड़ा किया था, वहां शेरों की तरह लड़ रही थी। असुर जाति की लाखों की सेना के सामने वे मात्र 10,000 थे। पर इस असंतुलन को देखकर हंसी आती, क्योंकि असुर सेना पीछे हट रही थी, ड्रैगनब्लड सेना नहीं। जैसे किसी बाग के सामने भीड़ों का झुंड पड़ जाए। मार्शल स्वर्ग महाद्वीप के योद्धा ये दृश्य देखकर थके से रह गए। उनका रक्त गर्म हो उठा। एक विचित्र उत्तेजना थी, जैसे किसी ने उनके हृदय में ढोल बजा दिए हों। उनमें से कई कल के युद्ध में लड़ चुके थे। उन्होंने असुर सेना की विकरालता को अपनी त्वचा पर महसूस किया था। वे असुर जानते थे कि यहाँ उनकी शक्ति थोड़ी दबी है, फिर भी वे इतने भयानक थे। और इन्हीं असुरों को ड्रैगनब्लड सेना के योद्धा एक तरफा रौंद रहे थे। कुछ तो युद्ध में कूद पड़ने की इच्छा को मुश्किल से रोक पा रहे थे। गौरव की आवाज शैतान आत्मा पर्वत के भीतर गूंजी। उसकी आवाज में एक योद्धा की ललकार थी, वह ललकार जो दशकों के संघर्ष के बाद आती है। दल प्रमुख स्तर के योद्धा, उन पुराने 13वें रैंक के दानवों को पकड़ो। बाकी सभी स्वर बंधन संहार व्यूह को बनाए रखो। गौरव ने खुद भी एक 13वें रैंक के दानव को अपने लिए चुना।
उसकी आंखों में वह चमक थी जो किसी योद्धा में तभी आती है जब उसे एक योग्य प्रतिद्वंद्वी मिले। और तब वे निकले, वे जो राघव की शक्ति के सबसे करीबी थे। अनुराधा, जिसकी आत्मशक्ति समुद्र की गहराई जैसी थी, वह आगे बढ़ी। उसके पीछे सोनम थी, जिसकी हरियाली और जीवन शक्ति इस मृत्युमय वातावरण में भी एक उज्ज्वल प्रभामंडल की तरह चमक रही थी। अनारा की पवन शक्ति एक बवंडर की तरह उठी और उसके चारों ओर हवाएं उसकी आज्ञाकारिणी बन गईं। शीतांशा अपनी ठंडी घातक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ी, उसकी उपस्थिति में हवा का तापमान एकदम गिर गया। सूर्यांश, वायुष और अन्य वे सब उन पुराने दानवों की ओर लपके जो नए आए थे। और तभी निर्जरा ने अपना असली रूप धारण किया। उसका वह विस्तार, वह अविश्वसनीय रहस्यमय विस्तार जो उसकी अमर जाति की विरासत थी। उसकी शाखाएं आकाश में फैली, सैकड़ों, हजारों, अनगिनत, और वे असुरों के शरीरों से होकर गुजरी जैसे तीर कागज से गुजरता है। जो शाखा जिस असुर को छूती, वह पल भर में सूख जाता। उसका सार रक्त, वह मूल शक्ति जो उसके जीवन की नींव थी, निर्जरा की शाखाओं में खींचता चला जाता। अमर जाति का यही स्वभाव था। उनके रक्त में एक ऐसी भूख थी जो दूसरों का सार रक्त मांगती थी। और यह भूख निर्जरा को न केवल पहले जैसी बनाती थी बल्कि और अधिक शक्तिशाली बनाती जाती थी। ये दृश्य देखकर फेनिका का चेहरा ठंडा पड़ गया। उसके भीतर एक विचार उभरा जो उसे परेशान कर रहा था। ड्रैगन ब्लड सेना कल यहाँ थी, और कल वे ऐसे नहीं लड़े थे। अगर कल भी वे ऐसे लड़े होते तो सर्वासुर स्वर्गचारी इतना अहंकार न दिखा पाता। अगर वे कल भी इस प्रकार लड़े होते तो यशराज और निर्मलवीर को इतनी बुरी तरह हार न झेलनी पड़ती। और निर्मलवीर की टांग, वह टांग जो सर्वासुर स्वर्गचारी ने काट ली थी, वह बचाई जा सकती थी। ड्रैगन ब्लड सेना ने कल पूरी शक्ति नहीं लगाई, नहीं तो वह सर्वासुर स्वर्गचारी इतना उद्दंड न होता। ड्रैगन ब्लड सेना क्या योजना बना रही है? उसके स्वर में ठंडा क्रोध था, पर लिंगश्री ने उत्तर नहीं दिया। फेनिका ने दांत पीसते हुए फिर कहा, उत्तर दो। लिंगश्री ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक हल्का सा भाव था, जैसे किसी ने उससे पूछा हो कि बादल सफेद क्यों होते हैं। मुझसे पूछ रही हैं? उसने थोड़ा भ्रमित स्वर में कहा। ड्रैगन ब्लड सेना कैसे लड़ती है, इससे मेरा क्या संबंध? ये सवाल राघव से पूछिए, मैं बता नहीं सकती। फेनिका का रंग उड़ गया। उसने सांस भरी, उसके हाथ मुट्ठियों में बंध गए। पर लिंगश्री वहीं नहीं रुकी। उसका स्वर पहले से शांत था, पर उसमें अब एक दृढ़ता आ गई थी, वह दृढ़ता जो भीतर से आती है, बाहर से नहीं। आपने यह बात एकता की कही कि हम सब मिलकर लड़ रहे हैं, इसलिए एक दूसरे का साथ देना चाहिए। ये बात सुनकर मन दुखा। उसकी आवाज अब थोड़ी तीखी हो गई पर नियंत्रित, गुरु गंभीर। फेनिका जी, क्या आपने देखा कि कल के युद्ध में मार्शल स्वर्ग महाद्वीप के कितने योद्धा काम आए? उन्होंने अपने प्राण दिए, न किसी लालच के लिए, न किसी बड़े नाम के लिए। वे खड़े हुए सर्वासुर स्वर्गचारी के सामने और वे काट डाले गए। अगर उन्हीं योद्धाओं के असुर दमन दिव्य मुद्राएं न टूटती तो असुर इतने बेलगाम न हो पाते। और जो हुआ, यशराज और निर्मलवीर की लापरवाही के कारण हुआ। उनकी असावधानी की कीमत हमारे योद्धाओं ने अपने खून से चुकाए। लिंगश्री की आंखें अब ठंडी थीं। उनमें न क्रोध था, न घृणा, बस एक सत्य था जो वह कहे बिना नहीं रह सकती थी। और निर्मलवीर की टांग, वह यशोविनी के आने से बची। अगर वह न आती तो आपका भाई आज यहाँ होता भी या नहीं, कह नहीं सकते। ये सब आपके पक्ष की अक्षमता का परिणाम था, तो अब दोष दूसरों पर क्यों? फेनिका का चेहरा रंग बदलता रहा, लाल, सफेद, फिर बैंगनी। उसके दांत किटकिटाए, पर उसके पास कोई जवाब नहीं था। सत्य के सामने तर्क कहाँ ठहरते हैं? वहां खड़े मार्शल स्वर्ग महाद्वीप के योद्धाओं के मन में एक तूफान उठा था। उनके रोंगटे खड़े हो गए थे। उनकी आंखें भर आई थी क्रोध से, गर्व से और उस दर्द से जो अपने साथियों को खोने के बाद आता है। लिंगश्री ने वह कहा जो वे सब भीतर महसूस कर रहे थे पर कहने का साहस नहीं जुटा पाए थे। ये लड़की, ये लिंगश्री अब केवल राघव की करीबी नहीं थी, अब वह उनकी अपनी थी। ठीक उसी क्षण शैतान आत्मा पर्वत के भीतर से एक विशाल विस्फोट हुआ। धरती कांपी, आकाश फटा, शून्य में एक दरार पड़ी, नहीं, दरारें पड़ी, एक के बाद एक, जैसे कोई विशालकाय हाथ भीतर से आकाश को चीर रहा हो। और उन दरारों से निकले और अधिक असुर, पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली, पहले से कहीं अधिक विकराल। इनमें बहुत से 13वें रैंक के थे, पर ये पुराने नहीं थे। ये नए थे, ये वे थे जो वर्षों से किसी गहरी अंधेरी खांचे में बंद थे और आज खुल गए थे। इनकी असुरी शक्ति ने पूरे वातावरण को एक पल में बदल दिया। हवा में वह घुटन आ गई जो मृत्यु से पहले आती है, पर वह सब तो बस भूमिका थी, क्योंकि उसके बाद एक हाथ उतरा आकाश से, एक हाथ जो इतना विशाल था कि उसकी छाया में कई पहाड़ समा जाएं, जिसकी उंगलियां पर्वत शिखरों जैसी थीं, जो नीचे उतर रहा था धीरे धीरे, भारी, निश्चित, जैसे किसी ईश्वर ने अपना न्याय करने के लिए हाथ बढ़ाया हो। शून्य उस हाथ के स्पर्श से चटकने लगा। हर दरार से एक भयंकर दबाव बाहर आया जो साधकों की साधना को दबा देता था। जिनकी साधना कमजोर थी वे एक पल के लिए सीधे खड़े भी नहीं रह पाए। फेनिका का चेहरा एकाएक पत्थर जैसा हो गया। उसकी आंखें फैल गईं। उसके गले से एक शब्द निकला, धीमा, पर उसमें एक भय था जो उसने पहले कभी नहीं महसूस किया था। यह मध्य हेवन मर्जिंग स्तर का योद्धा है। वे 3 शब्द, मध्य हेवन मर्जिंग। वहां खड़े हर व्यक्ति की सांसें थम गईं। वह स्तर, वह असाधारण, दूसरी दुनिया का स्तर जिसके आगे उनके पास कोई उत्तर नहीं था। ये युद्ध अचानक एक नए मोड़ पर आ गया था, और वह मोड़ ऐसा था जहां अंधेरे के आगे उजाले की एक भी किरण नहीं दिख रही थी। अध्याय 3126, काट खाकर वध। युद्ध क्षेत्र की हवा में एक भारीपन उतर आया था। वह भारीपन जो तब आता है जब कोई ऐसी शक्ति पास आ रही हो जिसका सामना करने की क्षमता साधारण योद्धाओं में न हो। आकाश का रंग बदल गया था। उसमें एक गहरी काली बैंगनी आभा थी जो उस भयंकर उपस्थिति से उत्पन्न हो रही थी। धरती हल्की हल्की कांप रही थी। हवा में एक तीखी सड़ी हुई गंध थी, जैसे किसी ऐसी जगह की बू जो हजारों वर्षों से जीवन से वंचित हो। और उस सब के बीच फेनिका चीखी। उसकी आवाज में डर नहीं था, वह डर से परे थी। उसमें वह तात्कालिकता थी जो तब होती है जब कोई अनुभवी योद्धा किसी ऐसे खतरे को पहचान ले जो बाकी सबको अभी देखा नहीं है। ड्रैगन ब्लड सेना, पीछे हटो अभी। ये स्वर्ग विलय के मध्य चरण का विशेषज्ञ है। उन शब्दों का वजन वहां खड़े हर योद्धा की छाती पर पत्थर की तरह गिरा। स्वर्ग विलय और मध्य चरण। प्रारंभिक स्वर्ग विलय से लड़ना एक बात थी, वह भी असंभव के करीब था, पर चौथे चरण तक पहुंचते पहुंचते शक्ति का स्वरूप ही बदल जाता है। ये वह सीमा थी जहां शक्ति केवल मात्रा में नहीं, गुण में भी अलग हो जाती है। अंधेरे में छिपे राघव ने फेनिका की चेतावनी सुनी। उसके मन में एक पल के लिए एक विचार आया। ये वही फेनिका थी जो हमेशा कांटों की तरह चुभती थी, जिसके साथ हर मुलाकात किसी न किसी तनाव में खत्म होती थी। पर इस पल राघव को स्वीकार करना पड़ा कि जब बात महाद्वीप की सुरक्षा की हो, जब बात युद्ध के बड़े चित्र की हो, तब फेनिका का दिमाग साफ था। उसने चेतावनी दी। उसने ड्रैगन ब्लड सेना को बचाने की कोशिश की। यशराज या निर्मल वीर होते तो राघव जानता था वे चुप रहते। वे चाहते कि ड्रैगन ब्लड सेना इस शक्ति के सामने बिखर जाए, पर अभी इन विचारों का समय नहीं था। इधर निर्जरा पहले ही हरकत में आ गई थी। उसके विशाल विलो वृक्ष के रूप की शाखाएं, वे हरी, जीवंत, असाधारण रूप से शक्तिशाली शाखाएं एक विशाल कोड़े में बदल गईं। वह कोड़ा उस विशालकाय हाथ की ओर बढ़ा जो अंधेरे से उभर रहा था, काला, भारी, असुरी। धमाका। वह प्रहार इतना तीव्र था कि उसकी प्रतिध्वनि दूर दूर तक गूंजी।
निर्जरा की शाखाओं का गोला उस हाथ से टकराया और दोनों एक साथ बिखर गए। पर जो बिखरा वह केवल उस हाथ की एक दिव्य शक्ति थी, उसका कोई अनुकृत रूप। असली चोट नहीं लगी। काले धुएं से भरी उस आभा में एक विशाल आकृति धीरे धीरे उभरी। वह एक वानर आकृति का असुर था, पर वानर शब्द उसे पूरी तरह नहीं समझाता। वह निर्जरा के उस विशाल विलो वृक्ष रूप जितना ही विशाल था, अर्थात वह एक पर्वत था, चलता फिरता, सोचता समझता, क्रोधित। उसका शरीर शल्कों से ढका था, काले चमकदार धातुई शल्क जो हर प्रहार को सौंपने के लिए बने लगते थे। उसका मुंह किसी बड़ी मछली जैसा था, चौड़ा खुला, जिसमें असंख्य दांत थे। और उसकी आंखें दो सुनहरी लालटेनें जो उस काले धुएं में जल रही थी, उनमें एक प्राचीन क्रूर बुद्धि थी। यह नरक से निकला हुआ प्राणी था, कोई सामान्य असुर नहीं। ड्रैगन ब्लड सेना के योद्धाओं के हाथ थोड़े कांप गए, पर वे रुके नहीं। वे पहले से ही रक्षात्मक व्यूह बना चुके थे और पीछे हटने की तैयारी में थे। तभी उनके मन में राघव की आवाज गूंजी, वह आंतरिक संदेश जो केवल उन्हें सुनाई दिया। सब मिलकर एक हो जाओ, बस इतना। और ड्रैगन ब्लड सेना के योद्धाओं के भीतर कुछ जागा। वे पीछे नहीं हटे। उन्होंने अपने व्यूह को बदला, बगुलापंथ युद्ध व्यूह। एक ऐसा व्यूह जिसमें हर योद्धा की शक्ति दूसरे से जुड़ती है, बहती है, एक नदी बनती है। उनकी रक्त शक्ति एक साथ उठी, लाल, दैदीप्यमान, जीवंत, और वातावरण में एक नई ऊर्जा भर गई। उस असुर ने अपना पैर उठाया। वह एक पर्वत के गिरने जैसा था। जहां वह पैर पड़ने वाला था, वहां की धरती और आकाश दोनों सिकुड़ने लगे। अंतरिक्ष स्वयं उस भार को सहन करने में असमर्थ था। और तब बिजली की तरह एक आकृति हवा में कौंधी। वायुष, उसकी तलवार म्यान से बाहर आई। वह आवाज, वह खनखनाहट जो किसी संगीत से कम नहीं, और अगले ही पल एक ठंडी रोशनी उस असुर के पैर पर पड़ी। वायुष की तलवार उस विशालकाय पांव को चीरती हुई एक गहरा घाव बना गई। पूरा पांव नहीं कट सका, वह पांव किसी छोटे पहाड़ जितना मोटा था, पर जो काटना था वह कट गया। उसकी नसें, उसके भीतर के वे तार जो उसके पैर को नियंत्रित करते थे। असुर लड़खड़ाया। एक पल के लिए वह रुका, उस अजीब असंतुलन में जो तब होता है जब शरीर का एक हिस्सा अचानक आज्ञा मानना बंद कर दे। और उसी पल मानो किसी ने पहले से ही यह सोच रखा हो, उसके दूसरे पैर के नीचे लकड़ी के नुकीले खूंटे जमीन से निकल आए। चुपचाप, बिना किसी आवाज के, निर्जरा की शाखाओं का वह चुपके से किया हुआ काम। असुर का संतुलन गया। वह विशाल शरीर आगे की ओर झुका गिरने लगा। और वहां ठीक उस गिरती हुई गर्दन के सामने गौरव तैयार खड़ा था। उसके भीतर की गर्मी चरम पर थी। ये वह क्षण था, ये वह प्रहार था जो इस पूरे युद्ध को तय कर सकता था। ड्रैगन रक्त क्रॉस प्रहार। ड्रैगन ब्लड सेना के हर योद्धा की शक्ति उस एक क्षण में गौरव के हाथों में आ गई। एक विशाल चमकती हुई क्रॉस आकृति की तेज धार जो उस असुर की गर्दन की ओर बढ़ी। पर उसी पल वह असुर जो गिर रहा था, उसका एक हाथ भी संतुलन के लिए जमीन की ओर झुका। एक पल की चूक, एक छोटी सी त्रासदीपूर्ण चूक। गौरव का वह प्रहार गर्दन तक पहुंचने से पहले उस हाथ से टकरा गया। धमाका इतना भयंकर था कि धरती में दरारें पड़ गईं। वह हाथ, वह विशाल शल्कों से ढका हाथ एक ही पल में चूर चूर होकर उड़ गया। काला खून बरसा, पर प्रहार की शक्ति उस हाथ से होकर आगे बढ़ी और गर्दन पर जा पड़ी। वहां एक गहरी क्रॉस आकृति की दरार बन गई। काला रक्त उस दरार से बहने लगा, पर वह घाव घातक नहीं था। हाथ ने प्रहार की अधिकांश शक्ति सोख ली थी। गौरव के भीतर एक हाहाकार मचा। इतने करीब, इतना सटीक मौका, और फिर भी। पर गौरव का यह पश्चाताप करने का समय नहीं था, क्योंकि अगले ही पल सफेद रोशनी, एक ऐसी रोशनी जो युद्ध क्षेत्र की उस काली भारी आभा में एकदम अप्रत्याशित थी। वह शांत थी, स्थिर थी, पर उसमें कुछ था, एक ऐसी शक्ति जो आंखों से नहीं, आत्मा से अनुभव होती है। अनुराधा, वह आकाश में थी, शांत, एकाग्र। उसके हाथों में एक दर्पण था। वह दर्पण जो राघव ने भूत जहाज से लिया था। शून्य दर्पण। ये पहली बार था जब उसने इसे सबके सामने उपयोग किया था। उस दर्पण से निकली रोशनी उस असुर के सिर से जा टकराई। देखने में वह साधारण लगा। कोई विस्फोट नहीं, कोई चीख नहीं, बस एक हल्की चमक। पर उस असुर का शरीर कांपा, और उसकी वे सुनहरी आंखें जो अब तक जल रही थीं, धीरे धीरे धुंधली पड़ गईं। उनमें से वह जीवंत क्रूरता निकल गई, जैसे किसी ने दीपक की बाती को उंगलियों से दबा दिया हो। वह असुर किसी अदृश्य संसार में खो गया था, किसी ऐसे भ्रमजाल में जहां से बाहर निकलने का रास्ता उसे नहीं मिल रहा था। अंधेरे में खड़े राघव के होठों पर एक संतुष्ट मुस्कान आई। अनुराधा ने शून्य दर्पण का रहस्य समझ लिया था। आखिरकार उसने कालचंद्र को म्यान में रखा, फिर सेना को संदेश भेजा, पीछे हटो। स्वर्ग विलय के मध्य चरण से पंगा लेना ठीक नहीं, और मैं अभी खुद को उजागर नहीं करना चाहता। पीछे हटने की तैयारी शुरू हुई, पर तभी ड्रैगन ब्लड सेना में से कुछ आवाजें उठी, घबराहट की, अविश्वास की। अधीर, रुको। पर बहुत देर हो गई थी। अधीर पहले ही दौड़ चुका था। वह विशाल था, ड्रैगन ब्लड सेना में सबसे बड़ा शरीर उसी का था, पर उस असुर के सामने वह एक उंगली जितना भी नहीं था। फिर भी बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी रणनीति के, बिना किसी संकेत के, वह सीधे उस असुर की गर्दन के उस घाव की ओर बढ़ गया जो गौरव के प्रहार ने बनाया था। और वहां पहुंचकर अधीर ने काट खाया। हाँ, वह गर्दन के उस घाव में घुस गया और अपने दांतों से उस असुर की हड्डी पर जा गड़ा। गौरव अवाक रह गया। अधीर, यह क्या कर रहे हो तुम? उसकी चीख का उत्तर नहीं आया, क्योंकि अधीर के मुंह में अभी उस असुर की हड्डी थी। और जो हुआ वह देखने लायक था, और साथ ही भयावह भी। वह असुर जो अभी तक किसी भ्रम में खोया हुआ था, एकदम जाग गया, जैसे किसी ने सोते हुए इंसान की पीठ पर कोयले की सिल्ली रख दी हो। उसकी बेहोशी टूटी, उसका भ्रम टूटा, और उसके साथ ही उसका क्रोध फट पड़ा। एक ऐसी लहर उठी उसके शरीर से जो शुद्ध रोश थी, वह दैहिक ऊर्जा का विस्फोट जो किसी तूफान से कम नहीं था। उस लहर ने ड्रैगन ब्लड सेना के योद्धाओं को पीछे धकेल दिया, जैसे पत्ते हवा में उड़ जाते हैं। उनके चेहरों पर वह लहर चाकुओं की तरह लगी। अंधेरे में राघव ने यह देखा, और उसके हाथ फिर से कालचंद्र की ओर बढ़े। अगर कुछ अनपेक्षित हुआ, अगर अधीर संकट में पड़ा, तो उसे सामने आना पड़ेगा, भले ही अपना परिचय उजागर हो। पर तभी एक चीख, पर वह चीख अधीर की नहीं थी, वह उस असुर की थी। वह विशालकाय पर्वत जैसा असुर जो अभी अभी क्रोध से जागा था, जिसकी ऊर्जा तूफान बन गई थी, वह अपनी गर्दन पकड़कर चीख रहा था, क्योंकि अधीर वही था, उसकी गर्दन के उस घाव के भीतर, और काट रहा था। अधीर का शरीर जो पहले से ही असाधारण था, इसी तरह सिकुड़ गया था, छोटा हो गया था, ताकि वह उस घाव के अंदर समा सके। और उस सिकुड़े हुए शरीर की ताकत अब उन हड्डियों पर केंद्रित थी, उन गर्दन की हड्डियों पर जो किसी सामान्य प्राणी के लिए अटूट होती हैं। पर अधीर सामान्य प्राणी नहीं था। क्रक क्रक क्रक, एक के बाद एक वे हड्डियां टूट रही थीं। उस असुर ने अपना शरीर सिकोड़ा, एक आत्मरक्षा की प्रतिक्रिया, ताकि अधीर बाहर निकल जाए। उसका शरीर अचानक छोटा हो गया और अधीर उस घाव से बाहर उछलाया। पर वह असुर अब ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा था। उसकी गर्दन की हड्डियां टूट चुकी थीं। उसका शरीर उसकी आज्ञा नहीं मान रहा था। वह झटके खा रहा था, अनियंत्रित, बेकाबू, जैसे किसी ने उसके भीतर का नियंत्रण तंत्र ही तोड़ दिया हो। वह जमीन पर गिरा, दरारें फैली, धरती हिली, और उसी पल गौरव के तरकश से तीर निकले। वे तीर सीधे उस असुर की आंखों में जा घुसे, उन सुनहरी लालटेनों में जो अब बुझ रही थीं। वे तीर उसकी खोपड़ी के पार निकल गए, और फिर उस असुर के नाक, कान, आंख, मुंह, सब जगह से काला खून बहने लगा।
वह धीरे धीरे निश्चल हो गया। वह भयंकर असुर स्वर्ग विलय के मध्य चरण का वह अजय प्राणी मर गया था। एक पल की चुप्पी, फिर गौरव की आवाज फटी, हा, हमने कर दिखाया, अब भागो जल्दी। और उस हंसी में, उस जीत की हंसी में ड्रैगन ब्लड सेना ने अपने पांव मोड़े और वे उस युद्ध क्षेत्र से बाहर की ओर दौड़ने लगे। अध्याय 3127 शैतान आत्मा पर्वत में घुसपैठ। युद्धभूमि की हवा अभी भी भारी थी। उस विशाल दानव वानर के शव से उठती काली तीखी गंध पूरे वातावरण में घुली हुई थी, जैसे किसी प्राचीन दलदल की सड़ांध हो। आकाश में धूल और राख के कण अभी भी तैर रहे थे और जमीन पर जहां तहां उस युद्ध के निशान थे, गहरी दरारें, झुलसी हुई मिट्टी, टूटे हुए पत्थर। गौरव ने एक हल्का ठहाका लगाया और वापसी का आदेश दे दिया। उसकी आवाज में जीत का वह उल्लास था जो किसी को दिखाया नहीं जाता, बस महसूस होता है, जैसे भीतर कहीं एक दिया जल उठा हो। उसी क्षण निर्जरा की शाखाएं सक्रिय हुई। वे हरे भरे तंतु जो निर्जरा की शक्ति से जन्मे थे, हवा में लहराते हुए उस विशाल शव की ओर बढ़े और उसे अपनी जकड़ में ले लिया। एक दबी हुई आवाज के साथ वह विशाल देह उनकी पकड़ में आ गई। निर्जरा का चेहरा शांत था, उसकी इस सहजता में वर्षों का अभ्यास झलकता था। ये दृश्य देखकर फेनिका की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह वहां खड़ी थी, पर उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए हों। उसने ये सब अपनी आंखों से देखा था, इस युद्ध की हर क्षण, हर वार, हर विजय, और फिर भी उसका मन उसे स्वीकार करने से इनकार कर रहा था। उसके होंठ हल्के से अलग हुए पर शब्द नहीं निकले। कुछ सत्य इतने विराट होते हैं कि वे आसानी से विश्वास में नहीं उतरते। तभी एक और दृश्य ने सबका ध्यान खींचा। अधीर उस विशाल शव के पास था। उसके हाथ उस काले रक्तरंजित देह में धंसे हुए थे और एक भयावह गहरी आवाज वहां से उठ रही थी। जो कोई भी नहीं देखना चाहता था वह हो रहा था। अनारा से नहीं रहा गया। उसने अपना मुंह फेर लिया और बोली, अधीर, उस शव को समेट लो, बाद में खाना। उसकी आवाज में एक ऐसी थकान थी जो वर्षों के अनुभव से आती है। वे सब जानते थे कि अधीर की प्रकृति ऐसी ही थी। वह एक निर्मल बालक था जो खाने से साधना करता था, जिसके लिए यह उतना ही स्वाभाविक था जितना सांस लेना। पर देखने वालों के लिए यह दृश्य कभी सामान्य नहीं हो पाता था। वर्षों साथ रहने के बाद भी नहीं। अधीर ने मुंह भरा हुआ ही कुछ बुदबुदाया। उसकी आवाज में कोई शर्म नहीं थी, कोई संकोच नहीं था। फिर वह उस शव के भीतर से बाहर निकला, पर उसे देखकर दिव्य परिवारों के शिष्य पीछे हट गए। अधीर का पूरा शरीर काले रक्त में सराबोर था। उसके वस्त्र, उसकी त्वचा, उसके हाथ, सब पर वह गाढ़ा काला द्रव लिपटा हुआ था। केवल उसकी आंखें थीं जो अभी भी श्वेत थीं, उस काले आवरण में दो चमकते हुए बिंदु। उन आंखों में देखना अजीब था, जैसे किसी अंधेरी गुफा में दो दिए जल रहे हों। दिव्य परिवारों के शिष्यों ने उसे देखा और उनके रोंगटे खड़े हो गए। वे पीछे हटे, एक दो कदम नहीं, बल्कि जितना हो सके उतना दूर। उनके मन में एक आदिम भय जाग उठा था। वह भय जो तब होता है जब कोई प्राणी आपको भोजन की दृष्टि से देखता हो। अधीर को देखना ऐसा था जैसे किसी शिकारी की आंखों में पड़ जाओ। उधर शैतान आत्मा पर्वत के भीतर से भयंकर गर्जनाएं उठ रही थीं। उस दानव वानर की मृत्यु ने वहां के सभी असुर योद्धाओं को क्रोध से पागल कर दिया था। उनकी चीखें, उनके रोष की ध्वनि पर्वत की दीवारों से टकराकर बाहर आ रही थी। पर वे बाहर नहीं आए। कुछ रोक रहा था उन्हें। या तो उनके सबसे शक्तिशाली नेता वहां नहीं थे, डर गए थे, या समाचार देने गए थे, या फिर भीतर से ही किसी ने उन्हें रोका था। हमारे राजा को वापस करो, ये पुकार कई कंठों से एक साथ उठी। पर्वत के भीतर से आने वाले वे असुर जो बाहर नहीं आ सकते थे, वे चिल्ला रहे थे। राघव और उसके साथियों को शाप दे रहे थे। उनमें से कुछ के पंख थे, कुछ के सींग, कुछ के दो सिर और चार भुजाएं थीं। असुर जाति की अनेक उपजातियां एकत्र थीं वहां, और उन सबकी पीड़ा और क्रोध उनकी गर्जनाओं में था। गौरव ने माथा खुजाया। राजा, यह क्या मामला है? फेनिका ने एक गहरी सांस ली और समझाया, असुर जाति बहुत विशाल है। उसमें अनगिनत उपजातियां हैं और उन उपजातियों की भी अपनी अपनी शाखाएं हैं। सबसे छोटी इकाई होती है एक जनजाति, जो मार्शल स्वर्ग महाद्वीप के किसी संप्रदाय के समान मानी जा सकती है। जो दानव वानर था, वह शायद ऐसी ही किसी जनजाति का मुखिया था। उसकी आवाज में पहले जैसा दर्द नहीं था। वह दर्द कहाँ गया था? शायद उस युद्ध में झड़ गया था, उस क्षण जब उसने अपनी आंखों से देखा था कि ड्रैगन ब्लड सेना ने एक मध्यम स्वर्ग विलय विशेषज्ञ को धूल में मिला दिया। यह उपलब्धि साधारण नहीं थी। फेनिका जानती थी कि इससे पहले उसने ड्रैगन ब्लड सेना को कमतर आंका था। राघव के बिना ये सेना कुछ भी नहीं, ऐसा वह मानती थी। पर आज जो देखा था, उसने उस धारणा को हिला दिया था। स्टारफील्ड डिवाइन वर्ल्ड में जो वह देख चुकी थी, उससे ये बिल्कुल अलग था। यह एक नई ड्रैगन ब्लड सेना थी। गौरव ने हाथ जोड़कर फेनिका की ओर झुककर कहा, फेनिका देवी, समझाने के लिए बहुत धन्यवाद। और पहले जो चेतावनी आपने दी थी उसके लिए भी। मैं शब्दों का बड़ा उस्ताद नहीं हूँ, तो अगर कुछ बुरा लगा हो तो माफ करना। पर सच कहूँ तो यदि बाकी दिव्य परिवार भी आप जैसे हों तो हमारा सहयोग बहुत सुगम हो जाए। फेनिका ने उसकी बात सुनी। उसके चेहरे पर कुछ बदला, बहुत सूक्ष्म रूप से, पर बदला जरूर। गौरव के शब्द खोखले नहीं थे। फेनिका में एक बात थी जो यशराज और निर्मल वीर में नहीं थी। उसने व्यक्तिगत वैमनस्य से ऊपर उठकर उन्हें चेतावनी दी थी। ये छोटी बात नहीं थी। जो व्यक्ति बड़े उद्देश्य के सामने अपनी व्यक्तिगत नाराजगी को दबा सकता है, वह निरा नासमझ नहीं है। दुर्भाग्य से फेनिका चारों चक्रवर्ती अंकुरों में सबसे कम प्रभावशाली थी। यशराज और निर्मलवीर जैसे लोग थे जो वास्तव में असहनीय थे, और लॉन्ग आउशन, जिसने अभी तक ड्रैगन ब्लड सेना के प्रति कोई सीधी शत्रुता नहीं दिखाई थी, पर उसकी बर्फीली उदासीनता भी अपने आप में एक चुनौती थी। उसे पूरी तरह न समझ पाना एक अलग प्रकार की बेचैनी देता था। पर फेनिका, वह थोड़ी सरल थी, थोड़ी राजकुमारी जैसी जिद वाली, पर उससे काम चलाया जा सकता था। इसीलिए गौरव ने वे शब्द कहे। फेनिका ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, ये प्रशंसा है। गौरव ने हल्के से कंधे उचकाए। प्रशंसा कहना उचित नहीं होगा, मैं केवल तथ्य कह रहा था। हम सब यहाँ एक ही उद्देश्य से हैं, दूसरे संसारों के आक्रमणकारियों को रोकना। तो हमें एकजुट होना चाहिए, है ना? फेनिका चुप रही। उसका चुप रहना न था, न। गौरव को कोई परवाह नहीं थी। वह जानता था कि फेनिका सारे दिव्य परिवारों की बागडोर नहीं संभाल सकती, न ही बाकी चक्रवर्ती अंकुरों को नियंत्रित कर सकती थी। पर एक कदम एक बार में, आज का काम आज का। तभी लिंगश्री आगे आए। उसकी भरीकुटियां तनी हुई थीं और उसकी आंखों में एक सवाल था जो काफी देर से अटका हुआ था। यह अचानक बिना कुछ बताए आक्रमण क्यों किया? उसने सीधे पूछा। गौरव तुरंत सावधान हो गया। लिंगश्री की आवाज में एक जवाबदेही थी जिसे टाला नहीं जा सकता था। वरिष्ठ बहन लिंगश्री, ये भाई राघव के आदेश से हुआ। गौरव ने हाथ जोड़ते हुए कहा। आदेश? लिंगश्री ने आंखें सिकोड़ी। गौरव ने थोड़ा और सोच लिया होता तो शायद आदेश की जगह कोई सरल शब्द इस्तेमाल करता। पर हुआ जो हुआ। राघव ने कभी खुद को देवता या सम्राट घोषित किया था, ये लिंगश्री को याद नहीं आया। पर गौरव था ही ऐसा, हर बात को जरूरत से ज्यादा नाटकीय बना देने में उसे आनंद आता था। तो राघव खुद क्यों नहीं आए? लिंगश्री ने पूछा। गौरव ने एक लंबी सांस ली, जैसे कोई बहुत गहरी बात समझाने वाला हो। उसके चेहरे पर एक भाव था जो पूरी तरह स्वाभाविक दिखता था। जो उसे नहीं जानता वह विश्वास कर ले। हुआ ये, वरिष्ठ बहन, कि कल जो हमें नुकसान हुआ उसके बाद हम भाई राघव के पास गए।
वे साधना में थे, बाहर नहीं आ सकते थे। पर जब हमने उन्हें सब बताया तो वे बड़बड़ाए कि ड्रैगन ब्लड सेना बदले की भावना लेकर नहीं चलती, किसके पास समय है बदला लेने का। तो उन्होंने कहा, जल्दी जाओ और हिसाब बराबर करो। यदि सर्वासुर स्वर्गाचारी निकले तो मुझे बुला लेना, मैं साधना छोड़कर आ जाऊंगा और उसका काम तमाम कर दूंगा, वरना तुम लोग खुद संभाल लो। देखिए, यह विशेष परिवहन ताबीज हमारे पास है, इसे तोड़ते ही भाई राघव तुरंत प्रकट हो सकते थे, पर आज की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये सुनकर अनुराधा और बाकी साथियों ने मुंह फेर लिया। उनके होठों पर हंसी थी जिसे वे किसी तरह दबा रहे थे। गौरव सच में अभिनय में माहिर था। उसकी आंखें, उसके हाव भाव, उसकी आवाज में उतार चढ़ाव सब इतना सहज था कि खुद वे लोग जो राघव को सबसे अच्छे से जानते थे एक पल के लिए लगभग विश्वास कर बैठे। फेनिका और लिंगश्री दोनों ने सिर हिलाया। तो इसीलिए ड्रैगन ब्लड सेना ने इतनी निर्भीकता से शैतान आत्मा पर्वत पर आक्रमण किया था। राघव को किसी भी क्षण बुलाया जा सकता था। ये जानकर उनकी चिंता थोड़ी कम हुई। गौरव ने माथे पर हाथ रखा और एक लंबी उदास सांस ली। बस एक अफसोस है, वह सर्वासुर स्वर्गाचारी अभी तक कछुए की तरह छिपा बैठा है। मैं चाहता था कि भाई राघव उसे समाप्त करें। ये बात उसने सच्चे दिल से कही थी। यदि सर्वासुर स्वर्गाचारी बाहर आ जाता तो ड्रैगन ब्लड सेना की पूरी शक्ति के साथ राघव के पास उसे मारने की वास्तविक संभावना थी। और उसे एक हत्या से क्या होता। सर्वासुर स्वर्गाचारी ने यशराज और निर्मलवीर दोनों को पराजित किया था। यदि राघव उसे मार देते तो मार्शल स्वर्ग महाद्वीप के सभी योद्धाओं का मनोबल आकाश छू लेता। यह एक ऐसी जीत होती जिसकी गूंज युगों तक सुनाई देती, पर वह हुआ नहीं। फेनिका ने एक और सवाल किया, मूल असुर जाति के योद्धा कहाँ थे? वे क्यों नहीं आए? यहाँ तक कि यशोविनी भी नहीं आई। उसकी उपस्थिति होती तो काम और भी आसान हो जाता। फेनिका को यह नहीं पता था कि यशोविनी का न आना राघव का सोचा समझा निर्णय था। यशोविनी और राघव की घनिष्ठता के कारण एक अदृश्य संबंध था उनके बीच। जब यशोविनी अपनी असुर दमन दिव्य मुद्रा सक्रिय करती तो उसकी आभा का एक सूक्ष्म प्रतिबिंब राघव में भी जाग सकता था, और असुर जाति इस आभा के प्रति अत्यंत संवेदनशील होती है। यदि राघव के शरीर में वह सूक्ष्म आभा स्पंदित होती तो वह तुरंत पहचाने जाने का खतरा था। गौरव ने जवाब दिया, भाई राघव ने कहा कि यह ड्रैगन ब्लड सेना की शक्ति दिखाने का अवसर है। इस तरह हम असुर जाति को यह संदेश देंगे कि मूल असुर जाति के बिना भी वे केवल खेत की फसल है जिसे काटा जाना है। गौरव अभी अपनी वाक्पटुता के उफान में था, शब्दों की माला पिरो रहा था, अपने भाई की बढ़ाई और अपनी सेना के शौर्य का बखान कर रहा था। और ठीक उसी समय जब सारा ध्यान उस पर था, जब लिंगश्री और फेनिका उसकी बातें सुन रहे थे, जब ड्रैगन ब्लड सेना के योद्धा अपनी जीत के बाद की सामान्य हलचल में थे, शैतान आत्मा पर्वत के द्वार की ओर असुर योद्धाओं की एक टुकड़ी वापस लौट रही थी। वे हार के दंश से सहमे हुए थे, अपने मृत राजा के शोक में थे। उनके कदम भारी थे, उनके कंधे झुके हुए थे, उनका ध्यान सामने था अपने पर्वत की ओर। उनके बीच दो आकृतियां थीं, पूरी तरह किसी असुर योद्धा की खाल में लिपटी हुई, उस गाढ़े अंधकार में घुल मिल गई थीं। किसी का ध्यान नहीं गया, किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं सोचा। राघव और धारिणी उस असुर दल के साथ चल रहे थे, उनकी लय में, उनकी चाल में, कदम दर कदम, बिना एक भी सांस लिए जो संदेह उपजाए, वे दोनों उस भयावह पर्वत की गहराइयों में उतर गए। शैतान आत्मा पर्वत ने उन्हें अपने भीतर ले लिया था, और बाहर गौरव अभी भी बातें कर रहा था, अपनी किलकिलाहट से उन सबका ध्यान बांधे हुए, एक ऐसे कुशल कलाकार की तरह जो मंच पर सबकी आंखें खींचे रखता है ताकि पर्दे के पीछे जो होना है वह बेरोक हो सके। वह जान रहा था और वह मुस्कुरा रहा था। अध्याय 3127, शैतान आत्मा पर्वत में घुसपैठ। युद्धभूमि की हवा अभी भी भारी थी। उस विशाल दानव वानर के शव से उठती काली तीखी गंध पूरे वातावरण में घुली हुई थी, जैसे किसी प्राचीन दलदल की सड़ांध हो। आकाश में धूल और राख के कण अभी भी तैर रहे थे, और जमीन पर जहां तहां उस युद्ध के निशान थे, गहरी दरारें, झुलसी हुई मिट्टी, टूटे हुए पत्थर। गौरव ने एक हल्का ठहाका लगाया और वापसी का आदेश दे दिया। उसकी आवाज में जीत का वह उल्लास था जो किसी को दिखाया नहीं जाता, बस महसूस होता है जैसे भीतर कहीं एक दिया जल उठा हो। उसी क्षण निर्जरा की शाखाएं सक्रिय हुई। वे हरे भरे तंतु जो निर्जरा की शक्ति से जन्मे थे, हवा में लहराते हुए उस विशाल शव की ओर बढ़े और उसे अपनी जकड़ में ले लिया। एक दबी हुई आवाज के साथ वह विशाल देह उनकी पकड़ में आ गई। निर्जरा का चेहरा शांत था, उसकी इस सहजता में वर्षों का अभ्यास झलकता था। ये दृश्य देखकर फेनिका की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह वहां खड़ी थी, पर उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए हों। उसने ये सब अपनी आंखों से देखा था, इस युद्ध की हर क्षण, हर वार, हर विजय, और फिर भी उसका मन उसे स्वीकार करने से इनकार कर रहा था। उसके होंठ हल्के से अलग हुए पर शब्द नहीं निकले। कुछ सत्य इतने विराट होते हैं कि वे आसानी से विश्वास में नहीं उतरते। तभी एक और दृश्य ने सबका ध्यान खींचा। अदित उस विशाल शव के पास था, उसके हाथ उस काले रक्तरंजित देह में धंसे हुए थे, और एक भयावह गहरी आवाज वहां से उठ रही थी। जो कोई भी नहीं देखना चाहता था वह हो रहा था। अनारा से नहीं रहा गया, उसने अपना मुंह फेर लिया और बोली, अदित, उस शव को समेट लो, बाद में खाना। उसकी आवाज में एक ऐसी थकान थी जो वर्षों के अनुभव से आती है। वे सब जानते थे कि अदित की प्रकृति ऐसी ही थी। वह एक निर्मल बालक था जो खाने से साधना करता था, जिसके लिए यह उतना ही स्वाभाविक था जितना सांस लेना। पर देखने वालों के लिए यह दृश्य कभी सामान्य नहीं हो पाता था। वर्षों साथ रहने के बाद भी नहीं। अदित ने मुंह भरा हुआ ही कुछ बुदबुदाया। उसकी आवाज में कोई शर्म नहीं थी, कोई संकोच नहीं था। फिर वह उस शव के भीतर से बाहर निकला, पर उसे देखकर दिव्य परिवारों के शिष्य पीछे हट गए। अदित का पूरा शरीर काले रक्त में सराबोर था। उसके वस्त्र, उसकी त्वचा, उसके हाथ, सब पर वह गाढ़ा काला द्रव लिपटा हुआ था। केवल उसकी आंखें थीं जो अभी भी श्वेत थीं, उस काले आवरण में दो चमकते हुए बिंदु। उन आंखों में देखना अजीब था, जैसे किसी अंधेरी गुफा में दो दिए जल रहे हों। दिव्य परिवारों के शिष्यों ने उसे देखा और उनके रोंगटे खड़े हो गए। वे पीछे हटे, एक दो कदम नहीं, बल्कि जितना हो सके उतना दूर। उनके मन में एक आदिम भय जाग उठा था। वह भय जो तब होता है जब कोई प्राणी आपको भोजन की दृष्टि से देखता हो। अदित को देखना ऐसा था जैसे किसी शिकारी की आंखों में पड़ जाओ। उधर शैतान आत्मा पर्वत के भीतर से भयंकर गर्जनाएं उठ रही थीं। उस दानव वानर की मृत्यु ने वहां के सभी असुर योद्धाओं को क्रोध से पागल कर दिया था। उनकी चीखें, उनके रोष की ध्वनि पर्वत की दीवारों से टकराकर बाहर आ रही थीं। पर वे बाहर नहीं आए। कुछ रोक रहा था उन्हें। या तो उनके सबसे शक्तिशाली नेता वहां नहीं थे, डर गए थे, या समाचार देने गए थे, या फिर भीतर से ही किसी ने उन्हें रोका था। हमारे राजा को वापस करो, ये पुकार कई कंठों से एक साथ उठी। पर्वत के भीतर से आने वाले वे असुर जो बाहर नहीं आ सकते थे, वे चिल्ला रहे थे। राघव और उसके साथियों को शाप दे रहे थे। उनमें से कुछ के पंख थे, कुछ के सींग, कुछ के दो सिर और चार भुजाएं थीं। असुर जाति की अनेक उपजातियां एकत्र थीं वहां, और उन सबकी पीड़ा और क्रोध उनकी गर्जनाओं में था। गौरव ने माथा खुजाया। राजा, यह क्या मामला है? फेनिका ने एक गहरी सांस ली और समझाया, असुर जाति बहुत विशाल है। उसमें अनगिनत उपजातियां हैं, और उन उपजातियों की भी अपनी अपनी शाखाएं हैं। सबसे छोटी इकाई होती है एक जनजाति, जो मार्शल स्वर्ग महाद्वीप के किसी संप्रदाय के समान मानी जा सकती है। जो दानव वानर था, वह शायद ऐसी ही किसी जनजाति का मुखिया था।
उसकी आवाज में पहले जैसा दर्द नहीं था। वह दर्द कहाँ गया था? शायद उस युद्ध में झड़ गया था, उस क्षण जब उसने अपनी आंखों से देखा था कि ड्रैगनब्लड सेना ने एक मध्यम स्वर्ग विलय विशेषज्ञ को धूल में मिला दिया। यह उपलब्धि साधारण नहीं थी। फेनिका जानती थी कि इससे पहले उसने ड्रैगनब्लड सेना को कमतर आंका था। राघव के बिना ये सेना कुछ भी नहीं, ऐसा वह मानती थी। पर आज जो देखा था उसने उस धारणा को हिला दिया था। स्टारफील्ड डिवाइन वर्ल्ड में जो वह देख चुकी थी उससे ये बिल्कुल अलग था। यह एक नई ड्रैगनब्लड सेना थी। गौरव ने हाथ जोड़कर फेनिका की ओर झुककर कहा, फेनिका देवी, समझाने के लिए बहुत धन्यवाद। और पहले जो चेतावनी आपने दी थी उसके लिए भी। मैं शब्दों का बड़ा उस्ताद नहीं हूँ, तो अगर कुछ बुरा लगा हो तो माफ करना। पर सच कहूँ तो यदि बाकी दिव्य परिवार भी आप जैसे हों तो हमारा सहयोग बहुत सुगम हो जाए। फेनिका ने उसकी बात सुनी। उसके चेहरे पर कुछ बदला, बहुत सूक्ष्म रूप से, पर बदला जरूर। गौरव के शब्द खोखले नहीं थे। फेनिका में एक बात थी जो यशराज और निर्मल वीर में नहीं थी। उसने व्यक्तिगत वैमनस्य से ऊपर उठकर उन्हें चेतावनी दी थी। ये छोटी बात नहीं थी। जो व्यक्ति बड़े उद्देश्य के सामने अपनी व्यक्तिगत नाराजगी को दबा सकता है वह निरा नासमझ नहीं है। दुर्भाग्य से फेनिका चारों चक्रवर्ती अंकुरों में सबसे कम प्रभावशाली थी। यशराज और निर्मलवीर जैसे लोग थे जो वास्तव में असहनीय थे, और लॉन्गआउशन, जिसने अभी तक ड्रैगनब्लड सेना के प्रति कोई सीधी शत्रुता नहीं दिखाई थी, पर उसकी बर्फीली उदासीनता भी अपने आप में एक चुनौती थी। उसे पूरी तरह न समझ पाना एक अलग प्रकार की बेचैनी देता था। पर फेनिका, वह थोड़ी सरल थी, थोड़ी राजकुमारी जैसी जिद वाली, पर उससे काम चलाया जा सकता था। इसीलिए गौरव ने वे शब्द कहे। फेनिका ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, ये प्रशंसा है। गौरव ने हल्के से कंधे उचकाए। प्रशंसा कहना उचित नहीं होगा, मैं केवल तथ्य कह रहा था। हम सब यहाँ एक ही उद्देश्य से हैं, दूसरे संसारों के आक्रमणकारियों को रोकना। तो हमें एकजुट होना चाहिए, है ना? फेनिका चुप रही। उसका चुप रहना ना था, ना। गौरव को कोई परवाह नहीं थी। वह जानता था कि फेनिका सारे दिव्य परिवारों की बागडोर नहीं संभाल सकती, न ही बाकी चक्रवर्ती अंकुरों को नियंत्रित कर सकती थी। पर एक कदम एक बार में, आज का काम आज का। तभी लिंगश्री आगे आए। उसकी भरिकुटियां तनी हुई थी और उसकी आंखों में एक सवाल था जो काफी देर से अटका हुआ था। यह अचानक बिना कुछ बताए आक्रमण क्यों किया? उसने सीधे पूछा। गौरव तुरंत सावधान हो गया। लिंगश्री की आवाज में एक जवाबदेही थी जिसे टाला नहीं जा सकता था। वरिष्ठ बहन लिंगश्री, ये भाई राघव के आदेश से हुआ। गौरव ने हाथ जोड़ते हुए कहा। आदेश? लिंगश्री ने आंखें सिकोड़ी। गौरव ने थोड़ा और सोच लिया होता तो शायद आदेश की जगह कोई सरल शब्द इस्तेमाल करता। पर हुआ जो हुआ। राघव ने कभी खुद को देवता या सम्राट घोषित किया था, ये लिंगश्री को याद नहीं आया। पर गौरव था ही ऐसा, हर बात को जरूरत से ज्यादा नाटकीय बना देने में उसे आनंद आता था। तो राघव खुद क्यों नहीं आए? लिंगश्री ने पूछा। गौरव ने एक लंबी सांस ली, जैसे कोई बहुत गहरी बात समझाने वाला हो। उसके चेहरे पर एक भाव था जो पूरी तरह स्वाभाविक दिखता था। जो उसे नहीं जानता वह विश्वास कर ले। हुआ ये, वरिष्ठ बहन, कि कल जो हमें नुकसान हुआ उसके बाद हम भाई राघव के पास गए। वे साधना में थे, बाहर नहीं आ सकते थे। पर जब हमने उन्हें सब बताया तो वे बड़बड़ाए कि ड्रैगनब्लड सेना बदले की भावना लेकर नहीं चलती। किसके पास समय है बदला लेने का? तो उन्होंने कहा, जल्दी जाओ और हिसाब बराबर करो। यदि सर्वसुर स्वर्गाचारी निकले तो मुझे बुला लेना, मैं साधना छोड़कर आ जाऊंगा और उसका काम तमाम कर दूंगा। वरना तुम लोग खुद संभाल लो। देखिए, यह विशेष परिवहन ताबीज हमारे पास है। इसे तोड़ते ही भाई राघव तुरंत प्रकट हो सकते थे, पर आज की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये सुनकर अनुराधा और बाकी साथियों ने मुंह फेर लिया। उनके होठों पर हंसी थी जिसे वे किसी तरह दबा रहे थे। गौरव सच में अभिनय में माहिर था। उसकी आंखें, उसके हाव भाव, उसकी आवाज में उतार चढ़ाव, सब इतना सहज था कि खुद वे लोग जो राघव को सबसे अच्छे से जानते थे एक पल के लिए लगभग विश्वास कर बैठे। फेनिका और लिंगश्री दोनों ने सिर हिलाया। तो इसीलिए ड्रैगनब्लड सेना ने इतनी निर्भीकता से शैतान आत्मा पर्वत पर आक्रमण किया था। राघव को किसी भी क्षण बुलाया जा सकता था। ये जानकर उनकी चिंता थोड़ी कम हुई। गौरव ने माथे पर हाथ रखा और एक लंबी उदास सांस ली। बस एक अफसोस है, वह सर्वसुर स्वर्गाचारी अभी तक कछुए की तरह छिपा बैठा है। मैं चाहता था कि भाई राघव उसे समाप्त करें। ये बात उसने सच्चे दिल से कही थी। यदि सर्वसुर स्वर्गाचारी बाहर आ जाता तो ड्रैगनब्लड सेना की पूरी शक्ति के साथ राघव के पास उसे मारने की वास्तविक संभावना थी। और उसे एक हत्या से क्या होता? सर्वसुर स्वर्गाचारी ने यशराज और निर्मलवीर दोनों को पराजित किया था। यदि राघव उसे मार देते तो मार्शल स्वर्ग महाद्वीप के सभी योद्धाओं का मनोबल आकाश छू लेता। यह एक ऐसी जीत होती जिसकी गूंज युगों तक सुनाई देती। पर वह हुआ नहीं। फेनिका ने एक और सवाल किया। मूल असुर जाति के योद्धा कहाँ थे? वे क्यों नहीं आए? यहाँ तक कि यशोविनी भी नहीं आई। उसकी उपस्थिति होती तो काम और भी आसान हो जाता। फेनिका को यह नहीं पता था कि यशोविनी का न आना राघव का सोचा समझा निर्णय था। यशोविनी और राघव की घनिष्ठता के कारण एक अदृश्य संबंध था उनके बीच। जब यशोविनी अपनी असुर दमन दिव्य मुद्रा सक्रिय करती तो उसकी आभा का एक सूक्ष्म प्रतिबिंब राघव में भी जाग सकता था। और असुर जाति इस आभा के प्रति अत्यंत संवेदनशील होती है। यदि राघव के शरीर में वह सूक्ष्म आभा स्पंदित होती तो वह तुरंत पहचाने जाने का खतरा था। गौरव ने जवाब दिया। भाई राघव ने कहा कि यह ड्रैगनब्लड सेना की शक्ति दिखाने का अवसर है। इस तरह हम असुर जाति को यह संदेश देंगे कि मूल असुर जाति के बिना भी वे केवल खेत की फसल है जिसे काटा जाना है। गौरव अभी अपनी वाक्पटुता के उफान में था, शब्दों की माला पिरो रहा था, अपने भाई की बढ़ाई और अपनी सेना के शौर्य का बखान कर रहा था। और ठीक उसी समय जब सारा ध्यान उस पर था, जब लिंगश्री और फेनिका उसकी बातें सुन रहे थे, जब ड्रैगनब्लड सेना के योद्धा अपनी जीत के बाद की सामान्य हलचल में थे, शैतान आत्मा पर्वत के द्वार की ओर असुर योद्धाओं की एक टुकड़ी वापस लौट रही थी। वे हार के दंश से सहमे हुए थे, अपने मृत राजा के शोक में थे। उनके कदम भारी थे, उनके कंधे झुके हुए थे, उनका ध्यान सामने था, अपने पर्वत की ओर। उनके बीच दो आकृतियां थीं, पूरी तरह किसी असुर योद्धा की खाल में लिपटी हुई, उस गाढ़े अंधकार में घुल मिल गई थी। किसी का ध्यान नहीं गया, किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं सोचा। राघव और धारिणी उस असुर दल के साथ चल रहे थे, उनकी लय में, उनकी चाल में। कदम दर कदम, बिना एक भी सांस लिए जो संदेह उपजाए, वे दोनों उस भयावह पर्वत की गहराइयों में उतर गए। शैतान आत्मा पर्वत ने उन्हें अपने भीतर ले लिया था। और बाहर गौरव अभी भी बातें कर रहा था, अपनी खिलखिलाहट से उन सबका ध्यान बांधे हुए, एक ऐसे कुशल कलाकार की तरह जो मंच पर सबकी आंखें खींचे रखता है ताकि पर्दे के पीछे जो होना है वह बेरोक-टोक हो सके। वह जान रहा था और वह मुस्कुरा रहा था। अध्याय 3128, श्रृंगराज की महिमा। रात के घने अंधेरे में दो आकृतियां एक दूसरे को देख रही थीं और फिर हंसी का वह विस्फोट हुआ जिसे रोकना लगभग असंभव था। धारिणी के मन में पहले एक कंपी आई, फिर होठों पर एक दबी हंसी और अंततः वह अपने आप को रोक नहीं पाई। राघव भाई, मैं सच में नहीं रोक सकती। उसने अपनी आत्मिक वाणी में राघव को संदेश भेजा, पर उस संदेश में भी हंसी की थरथराहट महसूस होती थी। रोको अपने आप को, हंसना नहीं है। राघव ने गंभीर मुद्रा में जवाब दिया।
और फिर खुद ही फट पड़ा। हा, दोनों की हंसी एक साथ निकली और वे उस क्षण के लिए भूल गए कि वे एक शत्रु की भूमि पर एक खतरनाक छद्मवेश में खड़े हैं, क्योंकि सच में उस समय वे दोनों जो दिख रहे थे वह किसी भी आत्मसम्मानी व्यक्ति के लिए हंसे बिना रहना असंभव था। राघव के सिर पर एक विशाल सींग था, वह नंगे पांव था, उसके चेहरे पर रक्त के पुराने धब्बे थे जो जम चुके थे, और उसके पीछे एक लंबी थिरकती हुई पूंछ लटक रही थी। असुर जाति के एक योद्धा के रूप में वह जितना भयंकर दिखना चाहिए था उतना ही हास्यास्पद दिख रहा था, कम से कम धारिणी की नजरों में। और धारिणी, उसकी पीठ पर चमगादड़ के 2 छोटे काले पंख थे, उसके कान लंबे और नुकीले थे जो उसके बालों के बीच से बाहर झांक रहे थे। हाथ में एक हड्डियों से बनी त्रिशूलनुमा भाला थी जो उसके कोमल रूप के साथ बिल्कुल नहीं जच रही थी। दोनों ने एक दूसरे को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर से हंसी का एक नया दौर शुरू हो गया। ये था उनका वर्तमान रूप, असुर जाति के योद्धाओं का छद्मवेश। राघव ने कुछ समय पहले असुर जाति के कुछ योद्धाओं की आत्मा ऊर्जा को अपने भीतर उतारकर उनकी चेतना और स्मृतियां पढ़ी थीं। उसी के आधार पर दोनों ने ये रूप धारण किया था, पर सैद्धांतिक रूप से सही दिखना और व्यावहारिक रूप से स्वाभाविक दिखना, इन दोनों में बड़ा अंतर था। कुछ देर बाद जब दोनों की हंसी थमी और वे अपने नए रूप के आदी हो गए, तब धारिणी ने राघव की ओर देखा। उसकी आंखों में एक गहरी भावना थी, हल्कापन, प्रसन्नता और उस प्रकार की निश्चिंतता जो जीवन के सबसे कठिन क्षणों के बीच भी किसी विशेष व्यक्ति की संगति में मिलती है। राघव भाई, उसने धीरे से कहा, आपके साथ रहने पर मन बहुत हल्का हो जाता है। राघव ने एक पल उसकी ओर देखा। ये साधारण शब्द थे, पर इनमें जो भार था वह हल्का नहीं था। धारिणी का जीवन आसान नहीं रहा था, वह जानता था। अभी तो बस शुरुआत है, राघव ने कहा, और उसकी आवाज में एक ऐसा विश्वास था जो सुनने वाले के सीने में कहीं उतर जाए। यह अंधकार का युग जब खत्म होगा तो हमारे सभी शत्रु इतिहास बन चुके होंगे। उसके बाद जिस तरह चाहें उस तरह जिएंगे, बिना किसी बंधन के। धारिणी ने उसकी बात सुनी और मौन में मुस्कुरा दी। शायद उसके जीवन में किसी ने पहले ऐसा वादा नहीं किया था, इतनी सहजता से, इतने आत्मविश्वास के साथ, और शायद इसीलिए वह वादा और भी वजनदार लगा। दोनों ने अपने अपने रूप को एक बार और परखा, कुछ हरकतें की, चलने का अंदाज देखा, और जब मन को थोड़ी तसल्ली हुई कि वे काफी हद तक स्वाभाविक लग रहे हैं, तब वे आगे बढ़े। असुर जाति की सेना के उस दल में घुसना था। ये काम जितना सुनने में आसान लगता था उतना था नहीं। असुर जाति के योद्धाओं की अपनी भाषा थी, अपनी चाल थी, अपना रवैया था, और उनके बीच किसी अजनबी को पहचानने की क्षमता भी थी। पर राघव के पास एक अनमोल संसाधन था, उस योद्धा की पूरी स्मृतियां, जिसके रूप में वह था। उसकी आदतें, उसकी भाषा, उसके परिचित सब कुछ। दोनों उस विशाल दल में शामिल हो गए जैसे वे हमेशा से उसका हिस्सा थे। और तभी एक समस्या आई। एक असुर योद्धा ने उनकी ओर उंगली उठाई और अपनी भाषा में कुछ ऐसा चिल्लाया जो स्पष्टतः अपमानजनक था। धारिणी को पल भर के लिए समझ नहीं आया कि यह क्या हो रहा है, पर उसके हाथ अपनी हड्डी त्रिशूल की ओर बढ़ गए। उसकी आंखें तन गईं, उसके भीतर की योद्धा जाग उठी थी। पर राघव का पैर पहले चला, एक सदा हुआ लात, और वह योद्धा हवा में उड़ा। वह इतनी तेजी से गया कि आसपास के सभी लोगों की नजरें उसी ओर मुड़ गईं। धारिणी ने सांस रोकी, ध्यान खींच गया था, यह अच्छा था या बुरा। राघव के चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी, वह उसी भूमिका में था। उसने अपनी नाक पर उंगली रखी और उस असुर योद्धा की भाषा में धारा प्रवाह, बिना किसी रुकावट के कुछ ऐसा कहा जो सुनने वालों के चेहरों पर पहले हैरानी और फिर एक अजीब सी प्रतिक्रिया लाया। कुछ ने मुट्ठियां उठाईं, जो उनकी भाषा में शायद एक प्रकार की स्वीकृति थी। राघव ने जो कहा था वह कुछ ऐसा था, ओ मलभक्षी, तेरे नेता को मार दिया गया और तू अभी भी यहाँ आकर दिखा रहा है। तू उतना ही नालायक है जितना तेरा नेता था। घर जा और अपनी दुर्दशा पर रो। इस युद्ध में ऐसे बेकार योद्धाओं की कोई जरूरत नहीं। जो योद्धा चिल्लाया था वह उसी दल का था जिसका स्वर्गमिलन नेता हाल ही में मारा गया था। उस दल में पहले से अव्यवस्था और क्रोध भरा हुआ था। जब उसने इन दोनों को अपने दल से अलग होकर वापस आते देखा था तो उसका पहले से उबला हुआ क्रोध फट पड़ा था। पर राघव ने उसे न केवल शांत कर दिया बल्कि पलटवार भी किया। जो असुर जाति के जानकार थे उन्होंने समझा कि इस छोटे दल नायक को उकसाना मूर्खता होगी। वह क्रोधित योद्धा अपने साथियों की पकड़ में आ गया और उन्होंने उसे किसी तरह वहां से खींच कर ले गए। राघव आगे बढ़ गया, उसके चेहरे पर बर्फ जैसी शांति थी। धारिणी उसके पीछे चल रही थी और उसके मन में एक ही विचार था, यह आदमी कहां से इतना सब सीख आया है। राघव भाई, उसने मन में संदेश भेजा, तो असुर जाति भी मानव जाति जैसी ही है। बड़े से डरते हैं, छोटे को दबाते हैं। राघव के होठों पर एक हल्की मुस्कान आई। बेवकूफ लड़की, मैंने बहुत सी जातियों से पाला पड़ा है। सुनो ध्यान से, मानव जाति सबसे जटिल है, पर मानव जाति की यही जटिलता उसे सबसे उपयोगी भी बनाती है। मानव स्वभाव को समझ लो, किसी भी जाति में काम करना आ जाएगा। धारिणी ने यह सोचा और मन ही मन मुस्कुरा दी। बात में तर्क था। दोनों एक परिवहन यंत्र की ओर बढ़े। ये साधारण परिवहन यंत्र नहीं था। असुर जाति में भी पद स्तर के आधार पर अलग अलग सुविधाएं थीं। ये यंत्र केवल उन लोगों के लिए था जिनका पद एक निश्चित स्तर से ऊपर हो। राघव के पास उस योद्धा की पहचान पट्टी थी जिसकी वह नकल कर रहा था। वह छोटा दल नायक था, ठीक उस स्तर का जो इस यंत्र का उपयोग कर सकता था। पर रखवाले ने उन्हें रोका। उसकी दृष्टि राघव पर थी और फिर वह धारिणी की ओर मुड़ा। उसके चेहरे पर एक प्रश्न था, मानो कह रहा हो, ये साथ में कौन है। राघव की आंखों में एक क्षण के लिए वह ठंडी चमक आई जो किसी को भी रुकने पर मजबूर कर दे। उसने उस रखवाले की आंखों में सीधे देखा और अपनी भाषा में धीमे पर स्पष्ट स्वर में कहा, हट जा, आज मेरा मन अच्छा नहीं है। अगर जीना चाहता है तो और दूर खड़े होकर रखवाली कर। रखवाले की छाती पर जैसे एक अदृश्य भार आ गिरा। उसने राघव की आंखों में वह भाव देखा जो बता रहा था, यह मजाक नहीं है। उस शरीर की स्मृतियों से राघव जानता था कि इस दल नायक की ख्याति कैसी थी। वह अपने क्रोध के लिए जाना जाता था और उस रखवाले ने भी शायद यही सुन रखा था। रखवाले ने एक बार और धारिणी की ओर देखा, फिर अपने साथी की ओर, फिर नजरें झुका ली और एक कदम पीछे हट गया। दोनों यंत्र पर चढ़ गए। धारिणी ने मन में कहा, ये भी हमारे जैसे ही हैं, बड़े से डरते हैं। यंत्र सक्रिय हुआ और एक पल में दोनों कहीं और थे। जहां वे पहुंचे वह एक द्वीप था, पर यह कोई सुंदर द्वीप नहीं था। चारों ओर पानी था, पर वह पानी काला था, स्याही जैसा। हवा में एक भारी तीखी मछलियों जैसी गंध थी जो नाक में घुसकर अंदर तक परेशान करती थी। आकाश भी यहाँ कुछ अलग लग रहा था, जैसे रोशनी इस जगह तक पहुंचने से पहले कुछ खो देती हो। उस द्वीप के चारों ओर दर्जनों छोटे परिवहन यंत्र बने हुए थे और हर ओर असुर जाति के योद्धाओं की भीड़ थी, चलते हुए, बात करते हुए, कुछ काम करते हुए। पर वे क्या काम कर रहे थे ये राघव को उस क्षण ठीक से पता नहीं था। कोई व्यस्त था, कोई तेजी से कहीं जा रहा था, पर किसी ने उन दोनों पर ध्यान नहीं दिया। राघव ने उस योद्धा की स्मृतियों में गहरे उतरकर इस द्वीप का नक्शा अपने मन में बनाया। ये द्वीप असुर जाति के लिए एक आधार स्थल था। पूरे द्वीप में अनगिनत गुफाएं थीं, पहाड़ के पेट में, चट्टानों के भीतर, एक के ऊपर एक। देखने में ये किसी विशाल मधुमक्खी के छत्ते जैसा था। ये गुफाएं साधना कक्ष थे। जितना ऊपर जाओ उतना ऊंचा पद, उतनी शक्तिशाली गुफा। जिस योद्धा का वेश राघव ने धारण किया था उसकी गुफा सबसे निचले स्तर पर थी, अर्थात वह योद्धा बस अभी अभी इस स्थान में प्रवेश की योग्यता पाया था। एक नया प्रवेशार्थी।
पर राघव को उस योद्धा की गुफा में जाना ही नहीं था, उसे कहीं और जाना था। द्वीप के मध्य में एक विशेष गुफा थी। राघव धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ा। धारिणी उसके पीछे थी, शांत, सतर्क, हर ओर नजर रखती हुई। उसके हाथ उस हड्डी त्रिशूल की पकड़ पर थे, पर वह किसी भी अनावश्यक हलचल से बच रही थी। जब वे उस विशेष गुफा के प्रवेश द्वार तक पहुंचे, 2 रक्षक आड़े आ गए। दोनों रक्षक उसी जाति के थे जिस जाति का वेश राघव ने धारण किया था। एक ही जाति के होते हुए भी उनकी दृष्टि में कोई गर्माहट नहीं थी। उन्होंने राघव को ऊपर से नीचे तक देखा और उस देखने में जो अवमानना थी वह छुपी नहीं थी। पद श्रेणी की इस ऊंचाई पर एक छोटे दल नायक को देखकर उन्हें कोई विशेष सम्मान नहीं दिखाना था। राघव रुका। उसने अपना सींग ऊंचा किया, एक ऐसे अंदाज में जो उस योद्धा के व्यक्तित्व के अनुरूप था, और बोला, अपने महाराज हॉर्न किंग को सूचित करो, मेरे पास युद्धभूमि से एक अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना है। रक्षकों में से एक ने मुंह बिचकाया, महाराज अभी स्वर्गमिलन की तैयारी में साधनारत हैं, कोई उन्हें नहीं मिल सकता। राघव के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आई और उसने जो कहा उसमें वह चतुराई थी जो एक अनुभवी खिलाड़ी की होती है। ठीक है, न सही, पर अगर यह सूचना देरी से पहुंची और उससे कोई नुकसान हुआ तो महाराज का क्रोध तुम्हारे सिर पर पड़ेगा, मेरे नहीं। मैंने तो कोशिश की थी। उसने पीठ फेरी और एक कदम आगे बढ़ाया। रक्षकों के मन में एक विचार आया और वह विचार काफी असुविधाजनक था। अगर यह सच में कोई महत्वपूर्ण सूचना हो और वे उसे रोकें और बाद में महाराज का क्रोध उन पर आए। दोनों की आंखें मिलीं। एक ने आगे बढ़कर प्रवेश द्वार पर लगा एक लाल चिन्ह दबाया। यह संकेत था कि बाहर कोई अत्यावश्यक सूचना लेकर खड़ा है। प्रतीक्षा, लंबी प्रतीक्षा। भीतर से कोई उत्तर नहीं आया। रक्षक ने एक भाव से राघव की ओर देखा, जैसे कह रहा हो, देख लिया, अब जा। प्रयास कर दिया, महाराज मिलना नहीं चाहते, तू जा सकता है। राघव ने भीतर एक लंबी सांस ली। क्या उसका भाग्य हमेशा इसी तरह परीक्षा लेता रहेगा? पर ठीक उसी क्षण जब वह वापस मुड़ने वाला था, एक भारी आवाज आई। पत्थर की विशाल चौखट एक गहरी घरघराहट के साथ खींची। अंदर आने दो। वे 2 शब्द और पूरे वातावरण का स्वर बदल गया। रक्षकों के चेहरे तत्काल बदले। जो अभी उदासीन थे वे सीधे हो गए। जो आंखों में अवमानना थी वह तत्काल गायब हो गई। उन्होंने रास्ता दिया। राघव ने एक पल के लिए धारिणी की ओर देखा। उसकी आंखों में एक संदेश था, तैयार रहो। और दोनों उस खुले द्वार की ओर बढ़ गए। उस गुफा के भीतर जो था वह अज्ञात था, जो आगे होने वाला था वह अनिश्चित था, पर राघव के कदमों में वह दृढ़ता थी जो तब आती है जब तुम्हें पता हो कि पीछे हटने का विकल्प है ही नहीं। अंधेरे में वे दोनों प्रवेश कर गए और उस पत्थर का द्वार उनके पीछे धीरे धीरे बंद होने लगा। अध्याय 3128 श्रृंगराज की महिमा। रात के घने अंधेरे में 2 आकृतियां एक दूसरे को देख रही थीं और फिर हंसी का वह विस्फोट हुआ जिसे रोकना लगभग असंभव था। धारिणी के मन में पहले एक कंपकंपी आई, फिर होठों पर एक दबी हंसी और अंततः वह अपने आप को रोक नहीं पाई। राघव भाई, मैं सच में नहीं रोक सकती। उसने अपनी आत्मिक वाणी में राघव को संदेश भेजा, पर उस संदेश में भी हंसी की थरथराहट महसूस होती थी। रोको अपने आप को, हंसना नहीं है, राघव ने गंभीर मुद्रा में जवाब दिया और फिर खुद ही फट पड़ा। हा। दोनों की हंसी एक साथ निकली और वे उस क्षण के लिए भूल गए कि वे एक शत्रु की भूमि पर एक खतरनाक छद्मवेश में खड़े हैं, क्योंकि सच में उस समय वे दोनों जो दिख रहे थे वह किसी भी आत्मसम्मानी व्यक्ति के लिए हंसे बिना रहना असंभव था। राघव के सिर पर एक विशाल सींग था, वह नंगे पांव था, उसके चेहरे पर रक्त के पुराने धब्बे थे जो जम चुके थे, और उसके पीछे एक लंबी थिरकती हुई पूंछ लटक रही थी। असुर जाति के एक योद्धा के रूप में वह जितना भयंकर दिखना चाहिए था उतना ही हास्यास्पद दिख रहा था, कम से कम धारिणी की नजरों में। और धारिणी, उसकी पीठ पर चमगादड़ के 2 छोटे काले पंख थे, उसके कान लंबे और नुकीले थे जो उसके बालों के बीच से बाहर झांक रहे थे। हाथ में एक हड्डियों से बनी त्रिशूलनुमा भाला थी जो उसके कोमल रूप के साथ बिल्कुल नहीं जच रही थी। दोनों ने एक दूसरे को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर से हंसी का एक नया दौर शुरू हो गया। यह था उनका वर्तमान रूप, असुर जाति के योद्धाओं का छद्मवेश। राघव ने कुछ समय पहले असुर जाति के कुछ योद्धाओं की आत्मा ऊर्जा को अपने भीतर उतारकर उनकी चेतना और स्मृतियां पड़ी थीं। उसी के आधार पर दोनों ने ये रूप धारण किया था, पर सैद्धांतिक रूप से सही दिखना और व्यावहारिक रूप से स्वाभाविक दिखना, इन दोनों में बड़ा अंतर था। कुछ देर बाद जब दोनों की हंसी थमी और वे अपने नए रूप के आदी हो गए, तब धारिणी ने राघव की ओर देखा। उसकी आंखों में एक गहरी भावना थी, हल्कापन, प्रसन्नता और उस प्रकार की निश्चिंतता जो जीवन के सबसे कठिन क्षणों के बीच भी किसी विशेष व्यक्ति की संगति में मिलती है। राघव भाई, उसने धीरे से कहा, आपके साथ रहने पर मन बहुत हल्का हो जाता है। राघव ने एक पल उसकी ओर देखा। ये साधारण शब्द थे, पर इनमें जो भार था वह हल्का नहीं था। धारिणी का जीवन आसान नहीं रहा था, वह जानता था। अभी तो बस शुरुआत है, राघव ने कहा, और उसकी आवाज में एक ऐसा विश्वास था जो सुनने वाले के सीने में कहीं उतर जाए। यह अंधकार का युग जब खत्म होगा तो हमारे सभी शत्रु इतिहास बन चुके होंगे। उसके बाद जिस तरह चाहें उस तरह जिएंगे, बिना किसी बंधन के। धारिणी ने उसकी बात सुनी और मौन में मुस्कुरा दी। शायद उसके जीवन में किसी ने पहले ऐसा वादा नहीं किया था, इतनी सहजता से, इतने आत्मविश्वास के साथ, और शायद इसीलिए वह वादा और भी वजनदार लगा। दोनों ने अपने अपने रूप को एक बार और परखा, कुछ हरकतें की, चलने का अंदाज देखा, और जब मन को थोड़ी तसल्ली हुई कि वे काफी हद तक स्वाभाविक लग रहे हैं, तब वे आगे बढ़े। असुर जाति की सेना के उस दल में घुसना था। ये काम जितना सुनने में आसान लगता था उतना था नहीं। असुर जाति के योद्धाओं की अपनी भाषा थी, अपनी चाल थी, अपना रवैया था, और उनके बीच किसी अजनबी को पहचानने की क्षमता भी थी। पर राघव के पास एक अनमोल संसाधन था, उस योद्धा की पूरी स्मृतियां, जिसके रूप में वह था। उसकी आदतें, उसकी भाषा, उसके परिचित सब कुछ। दोनों उस विशाल दल में शामिल हो गए जैसे वे हमेशा से उसका हिस्सा थे। और तभी एक समस्या आई। एक असुर योद्धा ने उनकी ओर उंगली उठाई और अपनी भाषा में कुछ ऐसा चिल्लाया जो स्पष्टतः अपमानजनक था। धारिणी को पल भर के लिए समझ नहीं आया कि यह क्या हो रहा है, पर उसके हाथ अपनी हड्डी त्रिशूल की ओर बढ़ गए। उसकी आंखें तन गईं, उसके भीतर की योद्धा जाग उठी थी। पर राघव का पैर पहले चला, एक सधा हुआ लात, और वह योद्धा हवा में उड़ा। वह इतनी तेजी से गया कि आसपास के सभी लोगों की नजरें उसी ओर मुड़ गईं। धारिणी ने सांस रोकी, ध्यान खींच गया था, यह अच्छा था या बुरा। राघव के चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी, वह उसी भूमिका में था। उसने अपनी नाक पर उंगली रखी और उस असुर योद्धा की भाषा में, धारा प्रवाह, बिना किसी रुकावट के कुछ ऐसा कहा जो सुनने वालों के चेहरों पर पहले हैरानी और फिर एक अजीब सी प्रतिक्रिया लाया। कुछ ने मुट्ठियां उठाई, जो उनकी भाषा में शायद एक प्रकार की स्वीकृति थी। राघव ने जो कहा था वह कुछ ऐसा था, ओ मलभक्षी, तेरे नेता को मार दिया गया और तू अभी भी यहाँ आकर दिखा रहा है। तू उतना ही नालायक है जितना तेरा नेता था। घर जा और अपनी दुर्दशा पर रोक। इस युद्ध में ऐसे बेकार योद्धाओं की कोई जरूरत नहीं। जो योद्धा चिल्लाया था वह उसी दल का था जिसका स्वर्गमिलन नेता हाल ही में मारा गया था। उस दल में पहले से अव्यवस्था और क्रोध भरा हुआ था। जब उसने इन दोनों को अपने दल से अलग होकर वापस आते देखा था तो उसका पहले से उबला हुआ क्रोध फट पड़ा था। पर राघव ने उसे न केवल शांत कर दिया बल्कि पलटवार भी किया। जो असुर जाति के जानकार थे उन्होंने समझा कि इस छोटे दल नायक को उकसाना मूर्खता होगी।
वह क्रोधित योद्धा अपने साथियों की पकड़ में आ गया और उन्होंने उसे किसी तरह वहां से खींच कर ले गए। राघव आगे बढ़ गया। उसके चेहरे पर बर्फ जैसी शांति थी। धारिणी उसके पीछे चल रही थी और उसके मन में एक ही विचार था, यह आदमी कहां से इतना सब सीख आया है। राघव भाई, उसने मन में संदेश भेजा, तो असुर जाति भी मानव जाति जैसी ही है। बड़े से डरते हैं, छोटे को दबाते हैं। राघव के होठों पर एक हल्की मुस्कान आई। बेवकूफ लड़की, मैंने बहुत सी जातियों से पाला पड़ा है। सुनो ध्यान से, मानव जाति सबसे जटिल है, पर मानव जाति की यही जटिलता उसे सबसे उपयोगी भी बनाती है। मानव स्वभाव को समझ लो, किसी भी जाति में काम करना आ जाएगा। धारिणी ने यह सोचा और मन ही मन मुस्कुरा दी। बात में तर्क था। दोनों एक परिवहन यंत्र की ओर बढ़े। ये साधारण परिवहन यंत्र नहीं था। असुर जाति में भी पद स्तर के आधार पर अलग अलग सुविधाएं थीं। ये यंत्र केवल उन लोगों के लिए था जिनका पद एक निश्चित स्तर से ऊपर हो। राघव के पास उस योद्धा की पहचान पट्टी थी जिसकी वह नकल कर रहा था। वह छोटा दल नायक था, ठीक उस स्तर का जो इस यंत्र का उपयोग कर सकता था। पर रखवाले ने उन्हें रोका। उसकी दृष्टि राघव पर थी और फिर वह धारिणी की ओर मुड़ा। उसके चेहरे पर एक प्रश्न था, मानो कह रहा हो, ये साथ में कौन है। राघव की आंखों में एक क्षण के लिए वह ठंडी चमक आई जो किसी को भी रुकने पर मजबूर कर दे। उसने उस रखवाले की आंखों में सीधे देखा और अपनी भाषा में धीमे पर स्पष्ट स्वर में कहा, हट जा, आज मेरा मन अच्छा नहीं है। अगर जीना चाहता है तो और दूर खड़े होकर रखवाली कर। रखवाले की छाती पर जैसे एक अदृश्य भार आ गिरा। उसने राघव की आंखों में वह भाव देखा जो बता रहा था, यह मजाक नहीं है। उस शरीर की स्मृतियों से राघव जानता था कि इस दल नायक की ख्याति कैसी थी। वह अपने क्रोध के लिए जाना जाता था और उस रखवाले ने भी शायद यही सुन रखा था। रखवाले ने एक बार और धारिणी की ओर देखा, फिर अपने साथी की ओर, फिर नजरें झुका ली और एक कदम पीछे हट गया। दोनों यंत्र पर चढ़ गए। धारिणी ने मन में कहा, ये भी हमारे जैसे ही हैं, बड़े से डरते हैं। यंत्र सक्रिय हुआ और एक पल में दोनों कहीं और थे। जहां वे पहुंचे वह एक द्वीप था, पर यह कोई सुंदर द्वीप नहीं था। चारों ओर पानी था, पर वह पानी काला था, स्याही जैसा। हवा में एक भारी तीखी मछलियों जैसी गंध थी जो नाक में घुसकर अंदर तक परेशान करती थी। आकाश भी यहाँ कुछ अलग लग रहा था, जैसे रोशनी इस जगह तक पहुंचने से पहले कुछ खो देती हो। उस द्वीप के चारों ओर दर्जनों छोटे परिवहन यंत्र बने हुए थे और हर ओर असुर जाति के योद्धाओं की भीड़ थी, चलते हुए, बात करते हुए, कुछ काम करते हुए। पर वे क्या काम कर रहे थे ये राघव को उस क्षण ठीक से पता नहीं था। कोई व्यस्त था, कोई तेजी से कहीं जा रहा था, पर किसी ने उन दोनों पर ध्यान नहीं दिया। राघव ने उस योद्धा की स्मृतियों में गहरे उतरकर इस द्वीप का नक्शा अपने मन में बनाया। ये द्वीप असुर जाति के लिए एक आधार स्थल था। पूरे द्वीप में अनगिनत गुफाएं थीं, पहाड़ के पेट में, चट्टानों के भीतर, एक के ऊपर एक। देखने में ये किसी विशाल मधुमक्खी के छत्ते जैसा था। ये गुफाएं साधना कक्ष थे। जितना ऊपर जाओ उतना ऊंचा पद, उतनी शक्तिशाली गुफा। जिस योद्धा का वेश राघव ने धारण किया था उसकी गुफा सबसे निचले स्तर पर थी, अर्थात वह योद्धा बस अभी अभी इस स्थान में प्रवेश की योग्यता पाया था, एक नया प्रवेशार्थी। पर राघव को उस योद्धा की गुफा में जाना ही नहीं था, उसे कहीं और जाना था। द्वीप के मध्य में एक विशेष गुफा थी। राघव धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ा। धारिणी उसके पीछे थी, शांत, सतर्क, हर ओर नजर रखती हुई। उसके हाथ उस हड्डी त्रिशूल की पकड़ पर थे, पर वह किसी भी अनावश्यक हलचल से बच रही थी। जब वे उस विशेष गुफा के प्रवेश द्वार तक पहुंचे, दो रक्षक आड़े आ गए। दोनों रक्षक उसी जाति के थे जिस जाति का वेश राघव ने धारण किया था। एक ही जाति के होते हुए भी उनकी दृष्टि में कोई गर्माहट नहीं थी। उन्होंने राघव को ऊपर से नीचे तक देखा और उस देखने में जो अवमानना थी वह छुपी नहीं थी। पद श्रेणी की इस ऊंचाई पर एक छोटे दल नायक को देखकर उन्हें कोई विशेष सम्मान नहीं दिखाना था। राघव रुका। उसने अपना सींग ऊंचा किया, एक ऐसे अंदाज में जो उस योद्धा के व्यक्तित्व के अनुरूप था, और बोला, अपने महाराज हॉर्न किंग को सूचित करो, मेरे पास युद्धभूमि से एक अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना है। रक्षकों में से एक ने मुंह बिचकाया, महाराज अभी स्वर्गमिलन की तैयारी में साधनारत हैं, कोई उन्हें नहीं मिल सकता। राघव के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आई और उसने जो कहा उसमें वह चतुराई थी जो एक अनुभवी खिलाड़ी की होती है। ठीक है, न सही, पर अगर यह सूचना देरी से पहुंची और उससे कोई नुकसान हुआ तो महाराज का क्रोध तुम्हारे सिर पर पड़ेगा, मेरे नहीं। मैंने तो कोशिश की थी। उसने पीठ फेरी और एक कदम आगे बढ़ाया। रक्षकों के मन में एक विचार आया और वह विचार काफी असुविधाजनक था। अगर यह सच में कोई महत्वपूर्ण सूचना हो और वे उसे रोकें और बाद में महाराज का क्रोध उन पर आए। दोनों की आंखें मिलीं। एक ने आगे बढ़कर प्रवेश द्वार पर लगा एक लाल चिन्ह दबाया। यह संकेत था कि बाहर कोई अत्यावश्यक सूचना लेकर खड़ा है। प्रतीक्षा, लंबी प्रतीक्षा। भीतर से कोई उत्तर नहीं आया। रक्षक ने एक भाव से राघव की ओर देखा, जैसे कह रहा हो, देख लिया, अब जा। प्रयास कर दिया, महाराज मिलना नहीं चाहते, तू जा सकता है। राघव ने भीतर एक लंबी सांस ली। क्या उसका भाग्य हमेशा इसी तरह परीक्षा लेता रहेगा? पर ठीक उसी क्षण जब वह वापस मुड़ने वाला था, एक भारी आवाज आई। पत्थर की विशाल चौखट एक गहरी घरघराहट के साथ खींची। अंदर आने दो, वे दो शब्द और पूरे वातावरण का स्वर बदल गया। रक्षकों के चेहरे तत्काल बदले। जो अभी उदासीन थे वे सीधे हो गए। जो आंखों में अवमानना थी वह तत्काल गायब हो गई। उन्होंने रास्ता दिया। राघव ने एक पल के लिए धारिणी की ओर देखा। उसकी आंखों में एक संदेश था, तैयार रहो। और दोनों उस खुले द्वार की ओर बढ़ गए। उस गुफा के भीतर जो था वह अज्ञात था, जो आगे होने वाला था वह अनिश्चित था। पर राघव के कदमों में वह दृढ़ता थी जो तब आती है जब तुम्हें पता हो कि पीछे हटने का विकल्प ही नहीं। अंधेरे में वे दोनों प्रवेश कर गए और उस पत्थर का द्वार उनके पीछे धीरे धीरे बंद होने लगा। अध्याय 3129 नियंत्रण की बाजी। उस गुफा के बाहर की वायु में एक ऐसी विचित्र गंध थी जो मार्शल स्वर्ग महाद्वीप की किसी भी जगह से बिल्कुल अलग थी। वहाँ की हवा भारी थी जैसे उसमें पत्थर घुले हों। उसमें एक गहरी काली ऊर्जा तैरती थी जो नाक से होकर सीधे छाती में उतरती थी और वहाँ एक अजीब सी ठंडक छोड़ जाती थी। असुर जगत की वह शक्ति जिसे असुर प्राण कहते हैं, मार्शल स्वर्ग महाद्वीप की साधना ऊर्जा से बनावट में मिलती जुलती थी, पर उसका स्वाद अलग था। जैसे एक ही नदी का पानी दो अलग अलग मिट्टियों से बहकर आए, दिखने में एक जैसा पर छूने पर भिन्न। राघव उस गुफा के द्वार पर रुका। उसके बगल में धारिणी थी, शांत, सतर्क और उस पल में पूरी तरह राघव पर भरोसा करती हुई। द्वार पर खड़े पहरेदार दोनों को देखते ही थोड़े कड़क हुए। उन्होंने राघव को तो जाने दिया, पर धारिणी के सामने एक हाथ आड़ा कर दिया, वह अवरोध जो बिना शब्दों के कह रहा था कि तुम्हारा यहाँ प्रवेश वर्जित है। राघव की आंखें एक पल के लिए उस हाथ पर टिकी। उसके भीतर एक ठंडी चिंगारी कौंधी, वह चिंगारी जो राघव के स्वभाव में हमेशा थी, जो उसे रोकती नहीं थी बल्कि आगे धकेलती थी। हट जाओ, उसने कहा और उसकी आवाज में वह पैनापन था जो बर्फ जितना ठंडा होता है पर चाकू जितना धारदार। जो सूचना मैं लेकर आया हूँ उसमें यह भी शामिल है। इसके बिना मैं क्या बताऊंगा? पर इससे पहले कि वह पहरेदार कोई उत्तर दे पाता, गुफा के भीतर से एक गरजती हुई आवाज आई, क्रोध से भरी, उतावली और उस स्वर में जिसका आदि कोई विरोध सहन नहीं करता। अंदर आ जाओ दोनों। पहरेदार सिकुड़ गए, उनके हाथ नीचे हो गए।
राघव ने धारिणी की ओर एक संक्षिप्त दृष्टि डाली। उसमें आश्वासन था, चेतावनी थी और एक मौन संकेत था कि अब जो होगा उसके लिए तैयार रहना। दोनों अंदर गए। गुफा का भीतरी हिस्सा बाहर से कहीं अधिक विशाल था। उसकी दीवारें काली पत्थर की थीं, उन पत्थरों जैसी जो असुर जगत में ही मिलती हैं, जो धरती की गहराई से निकाली जाती हैं और जिनमें असुर प्राण स्वाभाविक रूप से संचित होता है। उस गुफा के मध्य में एक काला कुंड था, गहरा, शांत, और उससे उठती असुर प्राण की धाराएं पतले धुएं की तरह हवा में घुलती थीं। यह उसी प्रकार की व्यवस्था थी जैसे मार्शल स्वर्ग महाद्वीप पर साधना स्थलों में शक्ति एकत्रीकरण की रचनाएं बनाई जाती हैं, पर यहाँ वह शक्ति साधना की नहीं, असुर प्रकृति की थी। और उस कुंड में बैठा था हॉर्न किंग। बैठे हुए भी वह 3 हाथ से अधिक ऊंचा था। उसकी काया एक पहाड़ की तरह थी, विशाल, कठोर, जिसमें पेशियां पत्थर की तरह उभरी हुई थीं। उसके माथे पर सींग थे, असुर जाति की पहचान। उसकी आंखें लाल थीं और उनमें वह ज्वाला थी जो शक्ति से नहीं, अहंकार से जलती है। राघव ने उसे भीतर से एक बार आंका। वह इस हॉर्न किंग के स्वभाव को जानता था, वह उस व्यक्ति के स्वभाव को जानता था जिसके रूप में वह इस समय था। वह व्यक्ति जो हॉर्न किंग का अधीनस्थ था, जिसकी शक्ति साधारण थी, जिसे बाकी सब तुच्छ समझते थे, पर जो चापलूसी में इतना कुशल था और जिसकी दूरदर्शिता इतनी तीखी थी कि हॉर्न किंग उसे थोड़ा मूल्य देता था। ये व्यक्ति उस दरबार में उस पौधे की तरह था जो बड़े पेड़ों के बीच अपनी जगह बना लेता है, न बहुत ऊंचा, न बहुत दिखावटी, पर जड़ें गहरी। राघव ने समय बर्बाद नहीं किया। महाराज हॉर्न किंग को प्रणाम, उसने कहा, और उसकी आवाज में वह झुकाव था जो उस व्यक्ति का स्वाभाविक लहजा था। आपके इस सेवक के पास 2 समाचार हैं, एक शुभ और एक अशुभ। पहले अशुभ, आपके अधीन कबीले के प्रमुख का अहुनाशी को मार दिया गया। मार्शल स्वर्ग महाद्वीप के आत्मा जागरण स्तर के एक दल ने उन्हें घेर कर समाप्त किया। उनका शव भी ले जाया गया। गुफा में एक पल की स्तब्धता, और फिर हॉर्न किंग उठ खड़ा हुआ। वह विशाल काया एक पर्वत की तरह उठी और उसकी गरज गुफा की दीवारों से टकराकर गूंजी। क्या? किसने मारा उसे? राघव ने अपना चेहरा शांत रखा, भीतर से सारी प्रतिक्रियाएं छुपाते हुए। महाराज, ये ड्रैगन ब्लड सेना का काम था। मार्शल स्वर्ग महाद्वीप से। राघव स्वयं नहीं आया था, यह उसके अधीनस्थों ने किया। हॉर्न किंग के चेहरे पर एक असंभव सा भाव आया। असंभव? सर्वसुर स्वर्गचारी को छोड़कर कोई नहीं है जो उस स्तर पर का अहुनाशी को अकेले मार सके। आत्मा जागरण स्तर पर मध्य हेवन मर्जिंग को कैसे हराया? राघव के भीतर एक नई जानकारी दर्ज हुई। सर्वसुर स्वर्गचारी, जिसका नाम लेते ही हॉर्न किंग के स्वर में एक सहज श्रद्धा आ गई थी, वह इतना शक्तिशाली था कि अकेले मध्य हेवन मर्जिंग को उस स्तर पर पराजित कर सकता था। ये जानकारी राघव के मन में बैठ गई, एक नुकीले कील की तरह जो याद दिलाता रहता है। और का अहुनाशी, जिसे अदित ने उस क्षण की अनुकूलता में काट डाला था, जिसे उस संयोग ने मारा था, जो युद्धभूमि में हर बार नहीं आता, वह कोई साधारण शत्रु नहीं था। अगर वह पूरी तरह तैयार होता, अगर वह अपनी पूरी शक्ति से लड़ता, तो ड्रैगन ब्लड सेना का मूल्य कहीं अधिक होता। शायद कुछ साथी खो जाते। ये सोचकर राघव के हृदय में एक ठंडी लहर उठी। फेनिका का वह आश्चर्य जो उसने उस जीत को देखकर जताया था, अब और अधिक समझ में आया। पर अभी यह सोचने का समय नहीं था। राघव ने हॉर्न किंग के क्रोध को और भड़कने से पहले ही अगली बात कही। महाराज, अशुभ समाचार के साथ एक शुभ समाचार भी है। मेरे एक विश्वसनीय सेवक ने मार्शल स्वर्ग महाद्वीप में घुसपैठ करके एक अत्यंत दुर्लभ वस्तु हस्तगत की है। उसने अचानक धारिणी की ओर मुड़कर एक कड़ा स्वर अपनाया, वह स्वर जो उस व्यक्ति के लिए स्वाभाविक था। क्या देख रही हूँ यूं? जल्दी करो, महाराज को दो, उनकी प्रसन्नता में तुम्हारा भला है। धारिणी ने, जो इस पूरे नाटक में अपनी भूमिका बखूबी निभा रही थी, एक पल कांपने का अभिनय किया और अपने वस्त्रों के भीतर से एक लपेटा हुआ कपड़े का गट्ठर निकाला। उसकी उंगलियां उस कपड़े को खोलने लगीं, और जैसे जैसे वह खुला, गुफा का वातावरण बदल गया। उस एक वस्तु ने अपनी उपस्थिति से पूरी गुफा को भर दिया, एक ऐसी ऊर्जा से जो हत्या की थी, जो रक्त की थी, जो उन अनगिनत प्राणियों की अंतिम सांसों से बनी थी, जो इस शस्त्र के स्पर्श से इस संसार से विदा हुए थे। वह एक छुरी थी, पैनी, सुंदर और उतनी ही भयावह। रक्तसंहार हॉल का वह विरासती दिव्य शस्त्र। हॉर्न किंग की आंखें चौड़ी हो गईं। उसके विशाल शरीर में एक हलचल हुई, वह हलचल जो तब होती है जब कोई सटीक मूल्य की वस्तु देखता है, जब कोई योद्धा किसी ऐसे शस्त्र को पहचानता है जो उसकी समझ और अपेक्षा दोनों से परे हो। ये तो सच में कुछ असाधारण है। और उसी मोह में, उसी आश्चर्य और लालच के उस एक पल में, जब हॉर्न किंग का ध्यान पूरी तरह उस छुरी पर था, जब उसकी विशाल हथेली उसे छूने के लिए आगे बढ़ रही थी, धारिणी ने वार किया। छुरी उसकी मुट्ठी से सीधे हॉर्न किंग के उस स्थान पर गई जो किसी भी योद्धा का सबसे संवेदनशील बिंदु होता है, उसकी छाती का मध्य भाग, जहां साधना शक्ति का प्रवाह केंद्रित होता है। हॉर्न किंग वास्तव में मूर्ख था। यह एक हत्या का उपकरण था, उस संगठन का दिव्य शस्त्र जिसने अनगिनत महारथियों को काल कवलित किया था। उसे देखकर उसकी भयावहता समझनी चाहिए थी, न कि उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाना चाहिए था। पर लालच, वह वृत्ति जो सबसे बड़े योद्धाओं को भी उस एक पल में अंधा कर देती है, उसने हॉर्न किंग की समझदारी को एक क्षण के लिए निगल लिया था। और वह एक क्षण काफी था। छुरी की रचनाएं जागृत हो गईं। उस विरासती दिव्य शस्त्र में जो लिपियां थीं, जो उसके धातु में नक्काशित थीं, जो उसके अस्तित्व के हर रेशे में बुनी थीं, वे एक साथ प्रकाशित हुईं और हॉर्न किंग की काया को एक अदृश्य जाल में बांध दिया। वह विशाल शरीर जो 3 हाथ से अधिक ऊंचा था, जिसमें पहाड़ जितनी शक्ति थी, एक पल में अकड़ गया। जैसे किसी ने उस पर्वत को पत्थर में बदल दिया हो। वह हिल नहीं सकता था, बोल नहीं सकता था। उसकी आंखें खुली थी, पर उसका शरीर पूरी तरह जकड़ा हुआ था। राघव ने एक पल भी नहीं गंवाया। उसका हाथ उठा और हॉर्न किंग के सिर के पीछे एक सुनिश्चित सटीक प्रहार किया, उस स्थान पर जहां साधना चेतना का केंद्र होता है। वह प्रहार इतना सटीक था कि हॉर्न किंग की विशाल काया बिना किसी प्रतिरोध के नीचे गिरी, उस भारी पत्थर की तरह जो अपनी धुरी से गिरता है। धारिणी के होंठों पर एक हल्की हंसी आई। इतना आसान था ये। राघव ने उस टिप्पणी पर एक पल के लिए अपनी मुस्कान को छुपाया नहीं। जब कोई एक साथ क्रोधित और चकित हो तो उसकी सुरक्षा में सबसे बड़ी दरार खुलती है। इसने तो अपने आप को पूरी तरह खुला कर दिया था। इसकी असावधानी इसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। ये सत्य था। काहुनाशी की मृत्यु का समाचार लाकर राघव ने हॉर्न किंग के भीतर क्रोध और अविश्वास की आंधी उठाई थी। उस आंधी में जब उस छुरी का आश्चर्य जुड़ा, तो वह एक ऐसा क्षण बन गया जिसमें किसी भी अनुभवी योद्धा की सजगता भी एक पल के लिए भटक जाती। धारिणी, बाहर नजर रखो, मैं इसके भीतर जो है वह निकालता हूँ। राघव ने अपनी आकाशीय अंगूठी से एक छोटा प्रकाश गोला निकाला। वह गोला अनुराधा ने दिया था। राघव को उसे हाथ में लेते ही अनुराधा की याद आई, उसके वे कुशल हाथ जो आत्मकला में उतनी ही दक्षता से काम करते थे जितनी किसी कारीगर की उंगलियां किसी सुकोमल रचना में। राघव जानता था कि उसकी अपनी मानसिक शक्ति असाधारण थी, पर उसका उपयोग वह हमेशा कच्चे बल की तरह करता था। जब वह किसी के मन की स्मृतियां खोजता था, तो वह उस कच्चे बल को एक दीवार की तरह उस मस्तिष्क में घुसाता था और परिणाम अधूरे होते थे। टुकड़े टुकड़े यादें, बिखरी हुई जानकारी, उपयोग में आ भी जाए तो पूरी नहीं। पर अनुराधा की यह कला अलग थी। वह अपने लक्ष्य को एक माया जगत में ले जाती थी, ऐसा जगत जो उस व्यक्ति के अपने मन की ही बुनावट से बना होता था। उस माया में वह व्यक्ति स्वयं अपने रहस्य बताता था, बिना किसी बाधा के, बिना किसी प्रतिरोध के, जैसे कोई नींद में बोलता है। उस माया में जो भी था वह सब धीरे धीरे सतह पर आता था, जैसे गहरे कुएं से पानी खींचा जाता है, बूंद बूंद नहीं बल्कि एक पूरी धारा के रूप में। राघव ने वह गोला हॉर्न किंग की भौहों के बीच रखा।
उस गोले की रचनाएं जागृत हुई एक मंद शांत प्रकाश में। वे तारों जैसी दिखती थीं, एक एक करके धीरे धीरे हॉर्न किंग के मस्तिष्क में उतरती हुई। हॉर्न किंग का बेहोश शरीर वहीं पड़ा रहा, न हिला न कांपा, मानो वह गहरी नींद में हो और स्वप्न देख रहा हो। राघव पास बैठ गया और प्रतीक्षा करने लगा। एक घड़ी बीती। जब वह प्रकाश गोला धीरे धीरे निस्तेज हुआ और हॉर्न किंग की भौहों से उठकर राघव की हथेली में वापस आया, तब राघव ने एक लंबी सांस ली और उसके मुंह से निकला, ये तो असुर जगत में कहीं अधिक सेना है। हॉर्न किंग की स्मृतियों में जो था वह राघव की सारी कल्पनाओं से परे था। असुर जाति ने जो सेना इस आक्रमण के लिए एकत्रित की थी वह करोड़ों कबीलों में फैली हुई थी। छोटे कबीलों के नेतृत्व में एक एक हेवन मर्जिंग साधक था। मध्यम कबीलों में कम से कम एक मध्य हेवन मर्जिंग विशेषज्ञ था, और जिसका अहूनाशी को अदित ने मारा था वह एक मध्यम कबीले का प्रमुख था। पर बड़े कबीले, हॉर्न किंग का पिता, वह एक विशाल कबीले का अधिपति था, उन्नत हेवन मर्जिंग के स्तर पर, और उस कबीले में 3 और उन्नत हेवन मर्जिंग साधक थे। सैकड़ों मध्य हेवन मर्जिंग विशेषज्ञ थे, और ऐसे सैकड़ों बड़े कबीले थे। लाखों की संख्या में मध्यम कबीले थे। ये सेना नहीं थी, यह एक महाप्रलय था जो किसी दिशा से आने वाला था। राघव के रोंगटे खड़े हो गए। उसने युद्ध देखे थे, संकट देखे थे, पर इस पैमाने की तबाही इतनी विशाल, इतनी सुनियोजित, इतनी गहरी, ये सोचकर भी उसकी सांस अटकी। और का अहूनाशी उनका प्रत्यक्ष अधीनस्थ था। उसकी मृत्यु ने हॉर्न किंग को क्रोधित किया था, पर यह क्रोध उस विशाल चित्र का एक छोटा सा हिस्सा था। इसी क्षण हॉर्न किंग के भीतर कुछ हलचल हुई। उसकी बेहोशी टूट रही थी। राघव सतर्क हुआ। हॉर्न किंग की आंखें धीरे धीरे खुली और उन आंखों में, उन लाल पुतलियों में एक रहस्यमय रचना थी। एक लिपि। वह लिपि धीरे धीरे चमकी, फिर मिटने लगी, फिर पूरी तरह अदृश्य हो गई। अनुराधा की कला का वह अंतिम चरण था। हॉर्न किंग पूरी तरह जाग गया। उसकी आंखें राघव पर टिकी, और राघव ने बिना कोई समय दिए, बिना कोई वार्तालाप शुरू होने दिए, हॉर्न किंग के चेहरे पर एक थप्पड़ जड़ा। धारिणी गुफा के द्वार पर खड़ी थी। उसने वह दृश्य नहीं देखा, पर उसने वह आवाज जरूर सुनी, और उस आवाज में एक अजीब उत्सव था। वह उत्सव जो तब होता है जब कोई जानता है कि खेल अब उसके हाथ में है। वह सुनसान गुफा, वह काला कुंड, वह असुर प्राण की भारी हवा, इन सब के बीच राघव ने वह काम कर दिखाया था जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। हॉर्न किंग की स्मृतियों का वह खजाना अब राघव के पास था। असुर जगत के उस विशाल भयावह सैन्य विन्यास का एक नक्शा अब उसके मन में था, और आगे जो करना था वह राघव जानता था। पर हॉर्न किंग की आंखें अभी भी उस पर टिकी थीं। उन आंखों में वह रहस्यमयी रचना तो मिट गई थी, पर उनमें जो भाव था वह अभी स्पष्ट नहीं था। वह एक ऐसा प्राणी था जिसके मन में अभी अभी कुछ बदल गया था, जिसे अभी पता नहीं था कि वह कहाँ है और क्या हुआ था। पर राघव के उस थप्पड़ ने एक बात साफ कर दी थी, यहाँ नियंत्रण किसके हाथ में है। अध्याय 3130, असुर सागर की गहराइयां। उस रात का वातावरण किसी साधारण रात जैसा नहीं था। उस द्वीप की हवा में एक विचित्र भारीपन था, जैसे हवा खुद सांस लेना भूल गई हो। चारों ओर से आती वह असुरी ऊर्जा, वह काला कोहरा जो हर सांस के साथ फेफड़ों को भारी करता था, ये सब किसी सामान्य स्थान की निशानी नहीं थी। यहाँ की धरती भी उस काले सागर की तरह थी जो नीचे लहरा रहा था, गहरा, रहस्यमयी, और जैसे कोई पुरानी भूख लिए बैठा हो। हॉर्न किंग खड़ा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, न क्रोध, न भय, न कोई प्रतिक्रिया, जैसे किसी ने एक विशाल पत्थर की मूर्ति को खड़ा कर दिया हो। राघव ने उसके गाल पर जो थप्पड़ मारा था उसका उस पर कोई असर नहीं हुआ था, न दर्द, न हलचल, बिल्कुल शांत। बाहर से देखने पर कोई भी समझ सकता था कि यह असामान्य है, पर राघव जानता था कि यह उसकी शारीरिक शक्ति की वजह से नहीं था। यह अनुराधा की कला का चमत्कार था। राघव के होठों पर एक हल्की सी संतुष्टि की रेखा उभरी। उसने मन ही मन सोचा, बड़ी बहन अनुराधा की आत्मा कला वास्तव में अद्भुत है। उसने हॉर्न किंग की आत्मा को इतनी कुशलता से वश में किया था कि यह विशाल योद्धा एक शांत कठपुतली बन गया था। न चीख, न प्रतिरोध, बस पूरी तरह नियंत्रित। धारिणी ने यह देखकर प्रशंसा से कहा कि दीदी अनुराधा की यह विद्या सच में अद्वितीय है। उसकी आवाज में एक सच्ची श्रद्धा थी। वह रक्तसंहार भवन की दिव्य उत्तराधिकारी थी। उसने बहुत कुछ देखा था, बहुत कुछ जाना था, पर अनुराधा जैसी आत्मा कला उसने कहीं नहीं देखी थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी, अनुराधा ने यह सब बिना किसी गुरु के सीखा था। उसके पास कोई महान आत्मा कला का उस्ताद नहीं था, कोई दिव्य विरासत नहीं थी जो उसे यह रास्ता दिखाए। उसने पुराने ग्रंथों को खोजा था, उन्हें पढ़ा था, समझा था, और अपनी समझ की शक्ति से एक के बाद एक सीढ़ियां चढ़ती गई थी। मार्शल स्वर्ग महाद्वीप पर कोई ऐसा महान आत्मा विद्या का साधक नहीं था जो उसे सिखाता, फिर भी वह इस ऊंचाई तक पहुंची थी। यही उसकी असली प्रतिभा थी। राघव ने धारिणी की ओर देखा और कहा, तुम्हें अब उस भेष की जरूरत नहीं, उसे हटाओ और शून्य में छिपकर मेरे पीछे पीछे चलो। धारिणी ने सिर हिलाया। उसने वह छद्म रूप जो उसने धारण किया था उसे त्याग दिया और अपने असली रूप में लौट आई। फिर उसने अपनी गुप्त विद्या सक्रिय की और शून्य में विलीन हो गई, जैसे वह कभी थी ही नहीं। और ठीक उसी क्षण हॉर्न किंग ने अचानक अपना हाथ उठाया और उस जगह पर प्रहार किया जहां धारिणी का वह छद्म शरीर था। वह आकृति चकनाचूर हो गई, धूल में मिल गई। फिर वह क्रोध से चिल्लाया कि यह कोई खजाना नहीं है बल्कि एक चाल थी। उसने राघव को धमकाते हुए कहा कि अगर उसके पास कुछ उपयोगी जानकारी न होती और वह उसके काम का न होता तो वह अभी उसे भी समाप्त कर देता। राघव ने गिड़गिड़ाते हुए कहा कि महाराज, ये सच में एक बहुमूल्य खजाना है, उसे माफ किया जाए। ये सब नाटक था, और यह नाटक उन दोनों पहरेदारों के लिए था जो बाहर खड़े थे। राघव चाहता था कि पहरेदार यह मान ले कि कुछ भी असामान्य नहीं हुआ। उनके कानों तक यही आवाजें पहुंचे। हॉर्न किंग गुस्से से बाहर निकला। दोनों पहरेदार डर के मारे सिकुड़ गए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं पूछा। हॉर्न किंग ने उन्हें गुफा की सफाई का आदेश दिया। पहरेदार तुरंत अंदर घुसे और उस नष्ट हुई छद्म आकृति के अवशेषों को साफ करने लगे। इस तरह 3 की जगह 2 होने का हिसाब भी बराबर हो गया और किसी को कोई शक नहीं हुआ। राघव ने मन ही मन राहत की सांस ली। हॉर्न किंग को नियंत्रित करते हुए वे द्वीप से उतरने लगे। राघव की मूल योजना थी कि वह असुर जाति के केंद्र में चुपके से घुस जाए, पर हॉर्न किंग की स्मृतियों से जब उसे पता चला कि वहां कितने भयंकर और शक्तिशाली अस्तित्व मौजूद हैं, तो उसने वह विचार छोड़ दिया। कुछ लड़ाइयां साहस से नहीं, बुद्धि से जीती जाती हैं, और अभी बुद्धि यही कह रही थी कि सीधे वहां जाना मृत्यु को बुलावा देना होगा। हॉर्न किंग की स्मृतियों में एक और रहस्य था। वह काला सागर जिसे राघव ने पहले भी देखा था, जिसकी लहरें काली और भारी थी जैसे तरल अंधकार हो, उसकी गहराइयों में असुरलोक का प्रवेश द्वार था। वह द्वार उस सागर की तलहटी में था। वहीं से असुरी ऊर्जा लगातार बाहर निकल रही थी, और वही ऊर्जा यहाँ के योद्धाओं की साधना को गति दे रही थी। वही असुर लोक के नियम इस काले सागर के जरिए मार्शल स्वर्ग महाद्वीप में रिस रहे थे, धीरे धीरे, अदृश्य रूप से, पर निरंतर। यह एक बहुत बड़ी समस्या थी। हॉर्न किंग की शक्ति के बारे में सोचते हुए राघव ने एक तुलना की। ये हॉर्न किंग उन लोगों की बराबरी का नहीं था जैसे लॉन्ग आउशन या फेनिका, पर उनसे बस थोड़ा ही कमजोर था, यानी इस स्तर का योद्धा भी। और फिर भी यह हॉर्न किंग सर्वासुर स्वर्गचारी के केवल एक राजा की भूमिका में था, जैसे रक्त पिशाच असुर राज के 8 अंगरक्षक होते हैं, शीर्ष प्रतिभाशाली लोग, पर 2 महान प्रकाशों के नीचे दबे हुए। रक्त पिशाच असुर राज और सर्वासुर स्वर्गचारी, इन दोनों की चमक इतनी तीव्र थी कि उनके नीचे के सभी प्रतिभाशाली लोग फीके पड़ जाते थे।
इन विचारों के बीच राघव ने आकाशीय संचार प्रणाली सक्रिय की और उस गुप्त स्थान की ओर पहुंचा। जब वह उस पर्वत की चोटी पर उतरा तो उसे एक परिचित अनुभव हुआ। वह जगह, यहाँ वह पहले भी आया था, चिरंजय और प्रताप के साथ। यहाँ बहुत सी दिव्य वस्तुएं जंजीरों में बंधी थीं। राघव की आंखों में पुरानी यादें तैर आई, वह रात, वह खोज और वह हेवन स्प्लिटिंग डिवाइन टैबलेट जिसे उन्होंने देखा था। उसके रोंगटे खड़े हो गए, अच्छे की वजह से नहीं, बल्कि उस अतीत की छाप की वजह से जो इस जगह पर अंकित थी। वह उस स्थान पर पहुंचा जहां हेवन स्प्लिटिंग डिवाइन टैबलेट बंधा था। वहां केवल जंजीर थी, हेवन स्प्लिटिंग डिवाइन टैबलेट नहीं। राघव झुककर उस जंजीर को देखने लगा। उस पर रून थे, पर वे मंद पड़ चुके थे, जैसे कोई दीपक बुझने के कगार पर हो। और उस पर धूल की एक परत जमी थी, वह धूल जो केवल लंबे समय की गवाह होती है। इसका मतलब था कि यह जंजीर बहुत पहले टूटी थी। हेवन स्प्लिटिंग डिवाइन टैबलेट ने बहुत पहले ही अपना बंधन तोड़ लिया था, उन तीनों के जाने के कुछ ही समय बाद। पर वह लौटा क्यों नहीं? हेवन स्प्लिटिंग बैटल सेट को उसकी सख्त जरूरत थी, ये बात राघव जानता था। फिर वह संप्रदाय की ओर क्यों नहीं गया? धारिणी ने शून्य से अपनी आवाज दी। क्या हेवन स्प्लिटिंग डिवाइन टैबलेट ने कुछ देखा या महसूस किया और जानबूझकर यहाँ रुकना चुना? राघव ने सोचते हुए सिर हिलाया। हाँ, यही सबसे संभावित व्याख्या थी। हेवन स्प्लिटिंग डिवाइन टैबलेट एक जीवित दिव्य वस्तु है, उसकी अपनी चेतना है, अपनी समझ है। उसने जरूर कोई कारण देखा होगा यहाँ रुकने का। वह जानता है कि उसके संप्रदाय को उसकी जरूरत है, फिर भी अगर वह नहीं गया तो इसके पीछे कोई बड़ा कारण होना चाहिए। यहाँ कोई युद्ध के निशान नहीं थे। हेवन स्प्लिटिंग डिवाइन टैबलेट जबरदस्ती नहीं रोका गया था, वह स्वेच्छा से यहाँ था। ये सोचकर राघव के मन का एक बोझ हल्का हुआ। पर यह प्रश्न अभी भी अनुत्तरित था, वह है कहाँ? राघव के पास अभी इस प्रश्न का जवाब खोजने का समय नहीं था। उसे वापस उस काले सागर की ओर लौटना था। हॉर्न किंग की पहचान का उपयोग करते हुए राघव ने आकाशीय संचार प्रणाली सक्रिय की और वे उस काले सागर की तलहटी की ओर उतरने लगे। रास्ते में कुछ पहरेदार आए, हॉर्न किंग ने उन्हें हटाया और वे आगे बढ़ते रहे। हॉर्न किंग की पदवी ऊंची थी, पर यह क्षेत्र उसके लिए भी वर्जित था। ये जानकर राघव के मन में एक उत्सुकता और उसके साथ एक सतर्कता दोनों एक साथ जागी। अगर हॉर्न किंग जैसे शक्तिशाली योद्धा के लिए भी ये जगह मना है तो यहाँ कुछ बहुत गहरा राज दफन है। पर साथ ही जब इतने वर्षों में किसी ने भी यहाँ आने की हिम्मत नहीं की तो पहरा भी उतना सतर्क नहीं था। यही उनका मौका था। जैसे जैसे वे नीचे उतरते गए, चारों ओर का अंधकार घना होता गया। उस काले सागर का पानी साधारण पानी नहीं था, ये शुद्ध असुरी ऊर्जा से संघनित था, तरल, काला और इतना भारी कि उसमें उतरना किसी गहरे दलदल में धंसने जैसा था। हर कदम के साथ वह असुरी दाब बढ़ता जा रहा था। आवाजें नहीं थी, बस एक शापित मौन था, जैसे किसी अनंत गर्त में उतरते जा रहे हो जहाँ से वापसी का रास्ता धुंधला होता जाता है। इसी दौरान राघव को एक समस्या महसूस हुई। यहाँ की असुरी ऊर्जा इतनी सघन थी कि धारिणी अपनी गुप्त विद्या को बनाए नहीं रख सकती थी। उस सघन असुरी प्रभाव में उसकी छुपने की शक्ति टूट रही थी और ऊपर से उसका वह छद्म रूप तो पहले ही नष्ट हो चुका था। नया छद्म रूप बनाने में बहुत अधिक समय लगता। ये स्थिति जटिल थी, पर राघव के कदम नहीं रुके। उसके मन में यह विचार था कि भले ही उसके सफल होने की संभावना कम हो, भले ही इस प्रवेश द्वार को बंद करना असंभव लगे, वह बिना देखे नहीं लौटेगा। यह उसका स्वभाव था, जब तक वह खुद न देख ले वह नहीं मानेगा। धारिणी ने उसके बगल में चलते हुए धीरे से पूछा, क्या आप असुर लोक के भीतर जाने का विचार कर रहे हैं? राघव ने उत्तर दिया, हाँ, एक बार झांकना चाहता हूँ। अगर यह प्रवेश द्वार बंद हो सके तो सोने पर सुहागा। संभावना कम है, पर बिना कोशिश किए लौटना मेरे बस की बात नहीं। धारिणी कुछ नहीं बोली, पर उसकी आंखों में वह भाव था जो कहता है, मैं समझती हूँ और मैं तुम्हारे साथ हूँ। हॉर्न किंग भी इस जगह के बारे में पूरी तरह नहीं जानता था। उसने यहाँ जन्म लिया था शैतान आत्मा पर्वत पर, और असुर लोक का ये प्रवेश द्वार उसके लिए भी एक पुरानी किंवदंती की तरह था, कुछ ऐसा जिसे सुना था पर देखा नहीं था। और तभी अंधकार में कुछ दिखा। धारिणी ने अचानक एक दिशा में इशारा किया। उसने कहा कि वहाँ कुछ है, जंजीर जैसा। राघव ने अपनी आंखें तेज की। उस गुप अंधेरे में उसे कुछ धुंधला दिख रहा था, पर स्पष्ट नहीं। उसने हॉर्न किंग की दृष्टि शक्ति का उपयोग किया और तब वह आकृति थोड़ी और स्पष्ट हुई। हाँ, एक जंजीर थी वहाँ, विशाल, और उस पर रून टिमटिमा रहे थे। उसने धारिणी से पूछा कि उसे यह इतनी दूर से कैसे दिखा। धारिणी ने कहा, मैंने देखा नहीं, महसूस किया। उस जंजीर से एक तीव्र हत्यारी ऊर्जा निकल रही है। वह ऊर्जा मेरी संवेदनाओं तक पहुंची। राघव की आंखें चौड़ी हो गईं। धारिणी की यह क्षमता, ये रक्त संहार भवन की दिव्य विरासत का हिस्सा था। वह मृत्यु और हत्या की ऊर्जा को दूसरों से पहले पहचान सकती थी। वे उस जंजीर की ओर बढ़ने लगे। जैसे जैसे नजदीक आते गए, वह जंजीर और विशाल दिखती गई, अकल्पनीय रूप से विशाल। उस पर के रून जीवित लग रहे थे, जैसे उनमें कोई प्राचीन आत्मा बसी हो। और उस जंजीर से निकलने वाली वह हत्यारी ऊर्जा, वह अब राघव को भी महसूस होने लगी थी। उसके रोम रोम में एक सिहरन दौड़ गई। और तभी राघव के आदिम अराजकता के आंतरिक रहस्य स्थान में कुछ हिला। वह कांसे का टुकड़ा जो उस स्थान में था अचानक कांपने लगा, जैसे किसी ने तार छेड़ा हो और उसकी गूंज दूर तक फैल गई हो। वह प्रतिध्वनि कर रहा था उस जंजीर के साथ, जैसे दो पुराने परिचित एक दूसरे को पहचानकर जाग उठे हों। राघव के दिल की धड़कन तेज हो गई और फिर एक आवाज। वह आवाज उसके कानों में नहीं आई, वह सीधे उसकी आत्मा की गहराई में गूंजी, जैसे किसी ने उसके भीतर एक पत्थर फेंका हो और उसकी लहरें उसकी चेतना के हर कोने तक पहुंच गई हों। राघव, क्या तुम हो? राघव चौंक कर रुक गया। उसका पूरा शरीर एक पल के लिए जड़ हो गया। वह आवाज वह हेवन स्प्लिटिंग डिवाइन टैबलेट की थी। और फिर उस आवाज में एक राहत आई, एक भावुकता, जल्दी नीचे आओ। अच्छा हुआ कि तुम यहाँ पहुंचे। राघव उस जंजीर के सहारे और नीचे उतरता गया, तेजी से, उत्सुकता से, उस अनोखी अनुभूति के साथ कि जो मिलने वाला है वह कुछ साधारण नहीं है। और जब उसने नीचे देखा तो उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। वहां जो था उसे देखकर उसकी सांसें थम गईं, उसकी आंखें फैल गईं। उसके मन में एक ही विचार था, यह क्या है?